जिसके प्रति हमारी बहुत उत्कृष्ट श्रद्धा होती है, तो उसे हम कुछ अर्पण करना चाहते हैं श्रद्धा के साथ। तो वह आराधना, वह कुछ देने की परंपरा है। तो जब से मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से मनुष्य में यह भाव रहा है। वह भाव हो सकता है कि प्रारंभ में पूजन की तो प्राचीन काल से रही है। तो मूल बिंदु जो हो सकते हैं इसमें, जो आज हम जहां तक पहुंच गए हैं, वहां से प्रारंभ करते हुए पुराण आगम तंत्रों ने जो हमें पूजन की परंपरा देवों के प्रति बताई है, तो आज हम वहां तक पहुंचे हैं जिसमें कि जो षोडश उपचार तक आ गए। हम प्रारंभ हमने वहां से किया था, और आज वह प्रक्रिया, एक शास्त्र जो होता है वह अनुशासन बताता है। हर प्रकार के विधान का एक नियम को ही शास्त्र कहते हैं। तो अगर पूजन भी करना है तो फिर आप तरीके से कीजिए। तो उसके विधान बताए आचार्यों ने, और उसका एक षोडश उपचार तक का विधान निर्धारित किया, और वो आज तक चली आ रही है परंपरा। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये सारी आज की परंपराएं हैं। तो लेकिन सिस्टमेटिकली ये परंपरा भारत में आरंभ कैसे होती है, जो वैदिक हमारी सनातनी सभ्यता है। तो जब हम वैदिक काल में देवों का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि जब बुद्धि विकसित हुई मानव की, तब उसने देखा कि कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं जो आपको प्रभावित करती है इस पूरे जगत में, और वही उन्हीं ऊर्जाओं का स्वरूप जो है वो देव स्वरूप में माना गया। और जब आप वैदिक देवताओं को देखेंगे, आगम समय के जो देवता है वैसे नहीं थे, उनसे थोड़ा भिन्न स्वरूप था उनका। तो वह स्वरूप था अग्नि, सोम, इंद्र। वो इंद्र वैसे नहीं है जैसा कि आप वज्र हाथ में लिए हुए आज के टीवी सीरियल। उस समय की विष्णु वैसे नहीं है जो आज हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं वैदिक काल के। तो उनको अगर आपको कुछ प्रदान करना है, उनको सबसे बड़ा जो सिद्धांत बताया वह कहा, यागादिरेव धर्मा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मः। यह अग्नि जो है, अग्नि वे देवानाम मुखम, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख माना गया कि अगर आप किसी भी वस्तु को अग्नि में अर्पण करेंगे तो वो यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। आप कुछ भी अर्पण करेंगे तो वह क्वांटम फॉर्म में धारित थे। आपका मत्स्य पालन उसी में होता था। तो जल को अर्पण, आचमनीयम स्नानियम जलम, तो इसका, क्योंकि जल तो सबसे पहला अर्पण है देवता के लिए। और आप अगर साउथ इंडियन जितने भी मंदिर देखेंगे प्राचीन, तो सब हर मंदिर में एक जल कुंड बना हुआ है, बहुत बड़ा। बिना जल कुंड के कोई भी देवालय स्थापित ही नहीं होता था, क्योंकि पहला काम यही है कि आप सुबह उठते ही प्रातः भगवान को नहलाएंगे। तो सारे तीर्थ जल के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं। तो जल अर्पण, पहली पूजन सामग्री जल है। नेक्स्ट कीजिए। फिर उसके बाद में दही, दूध, मधु, इन सब के अर्पण करने का वर्णन आता है वैदिक काल में। नेक्स्ट कीजिए। और उसके बाद जब ब्राह्मण युग और उसके बाद में पुराण युग, तंत्र और आगम के जब ग्रंथ आते हैं, जब देवताओं के स्वरूप और मंदिर की कल्पना आती है, उसके बाद जब भव्य इतने बड़े मंदिर राजाओं के समय में बनते थे कि पूरी इकोनॉमी ही उसके इर्द गिर्द घूमती थी, पूरे शहर की, पूरा शहर ही मंदिर के कारण बस जाया करता था। अगर आप देखें आज मदुरई मीनाक्षी टेम्पल को, तो केंद्र में वो मंदिर है, उसके बाद में उसके कारण वो शहर बसा हुआ है। अगर आप कैसा है, आप विश्वनाथ चले जाए, यह उज्जैन नगरी भी केवल मात्र महाकाल के कारण ही बसी हुई है। तो जितने भी बड़े देवालय हैं, जितने बड़े तीर्थ हैं, वो शहर ही उस केवल एकमात्र उस, तो उससे संबंधित जो उनकी पूजन की सामग्री है। तो आज एक बहुत बड़ी कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई। ये फूल मालाओं से ही संबंधित इतना बड़ा व्यापार होता है। तो कहाँ से ये आया कि आपको क्या? तो पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में और तंत्र ग्रंथों में जाके इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट कर दीजिए। और उसका आपको निदर्शन प्रारंभ, सबसे पहले अगर आप उसका मूल स्वरूप देखना चाहें तो भगवत गीता से शुरू होता है, कि जिसमें वो कहते हैं स्वयं के पत्रम पुष्पम फलम पोएम। अगर आप पंचोपचार, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास सुविधाएं नहीं है, सामग्री, तो आसपास जो भी मिल रहा है आपको प्रकृति में, वो ले जाके अर्पण कर दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्ति से आप जो भी देंगे वह अर्पण वो स्वीकार हो जाएगा। तो पत्र पुष्प फल तो ऐसे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट कीजिए।
पुराणों में जाके आपको प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं, जिसमें गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, और सबसे पहले पद्म पुराण में आप देख सकते हैं जो पुराणों के प्रमाण मिल रहे हैं, सबसे पहले उसमें ही विधान प्राप्त होने लगते हैं कि आप क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। तो जो जो आपको पसंद है, जो आप जीवन में स्वयं जिनसे प्रसन्न होते हो, जिनको पाकर के आप प्रसन्न होते हो, क्योंकि आप और परमात्मा एक ही है, आत्मा एव परमात्मा अस्ति। तो जिनसे आत्मा संतुष्ट होती है उन्हीं से परमात्मा भी संतुष्ट होते हैं। तो आप वस्त्र पहनते हैं नहा धो के, तो यही विधान बताया, पहले आप नहाए धोए, पानी पिलाए, फिर वस्त्र धारण करवाए, फिर तिलक लगाए, फिर माला पहनाए, फिर उसके बाद में सुगंधी लगाए, आपके वस्त्रों से सुगंध आए, फिर धूप दीप दिखाए, फिर भोजन करवाए, सुगंध आए, फिर धूप दीप दिखाए, फिर भोजन करवाए। तो जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपका स्वभाव है, वैसे ही आपके देवता का भी स्वभाव है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि देवो भूत्वा, के देवता का भी स्वभाव है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं के जैसा होने के बाद देवताओं की पूजा करें, क्योंकि उनकी पूजा वैसी ही होनी है जैसी आपको पसंद है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अपने जीवन में स्वभाव रखते हैं, वैसा ही पूजन देवताओं का भी होना चाहिए। नेक्स्ट, तो मैंने इसमें बहुत सारे प्रमाण, जीवन में स्वभाव रखते हैं वैसा ही पूजन देवताओं का भी होना चाहिए। नेक्स्ट, तो मैंने इसमें बहुत सारे प्रमाण, कहाँ से, याज्ञवल्क्य स्मृति में, स्कंद पुराण में, जो इस प्रकार के षोडश उपचार की पूजन सामग्री के विधान की परंपरा प्रारंभ, उपचार की पूजन सामग्री के विधान की परंपरा प्रारंभ हो जाती है, उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट कर दीजिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। नेक्स्ट, तो बहुत सारे मैंने इसमें, और आज जो प्रचलन में आ गया है, तो आप जानते हैं कि वही आगम तंत्र ग्रंथों से जो कथाएं, पुराणों से जो कथाएं प्राप्त हुई, उसमें प्रत्येक देवता के स्वभाव के साथ में किसी ने किसी वृक्ष को जोड़ा। बिल्व वृक्ष के साथ में भगवान शिव को जोड़ दिया, अश्वत्थ के साथ में भगवान विष्णु को, स्वयं कहते हैं वृक्षाणाम अश्मि अश्वत्थः। तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाए, भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण किया जाए, भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जाए। तो यह परंपरा पूजन की आगम ग्रंथों से, पुराण से फिर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, तो मैंने बड़ा विस्तार से अपने शोध पत्र में लिखा है कि किन किन देवस्थल पुराणों में और आगम ग्रंथों में वर्णित किए हैं कि उनको वह ज़्यादा प्रिय है, और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ, कुछ न कुछ एक सिद्धांत, एक नियम प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट, से उनसे संबंधित पुराणों में जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि देवी के शिव भगवान कृष्ण की एक देवता का स्वभाव और प्रकृति अलग से, प्रकृति उनकी अलग से वर्णित की गई, और प्रकृति के अंदर विद्यमान हर वन पत्र वनस्पति का अपना एक स्वभाव, अपना एक गुण, संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र जो है वह उस गुणों को प्रतिपादित करने में अपना सारा प्रतिपादन करता है। तो उनका समायोजन करके यह आज की जो हम पूजन पद्धति देख रहे हैं, उसका यह इस प्रकार से इतिहास और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो प्राचीन काल से ही इसका प्रबंधन वास्तुशास्त्र में भी वर्णित किया गया है कि जब मूल स्थान में देवालय होगा तो उसकी पहली पेरीफेरी के अंदर निवास स्थान नहीं रहेगा। और आज भी कहते हैं कि देवालय में रहना नहीं चाहिए, और सच में यह देखा जाता है निश्चित रूप, और सच में यह देखा जाता है निश्चित रूप से कि जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी देवालय के ही परिसर, कहीं रूप से कि जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से किसी देवालय के ही परिसर, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कष्ट उसको होते ही रहते हैं। उस बहुत ज़्यादा जीवन सुखी किसी देवालय के परिसर में रहने वाले व्यक्ति का नहीं दिखाई देता है, देवालय के परिसर में रहने वाले व्यक्ति का नहीं दिखाई देता है। तो उस परिसर में क्या किया जा सकता है, तो उस परिसर में पूरा विधान बताया वास्तुशास्त्र में कि फूल बेचने वाले हैं, इत्र बेचने वाले हैं, उन सबका वहाँ पे स्थान देना चाहिए आपको। नृत्य मंडप होगा, भोग मंडप होगा, भोग मंडप होगा, तो मंडप, अलग अलग मंडप का विधान किया गया है। वहाँ पे शिक्षा होगी, पढ़ाया जाएगा, विद्यालय हो सकते हैं, अनेक शिक्षा दीक्षा के केंद्र होंगे, लेकिन रहेगा नहीं कोई। जो देव वीथी का देव जो स्थान है उसमें कोई, जो देव वीथी का देव जो स्थान है उसमें कोई निवास नहीं करेगा। मानुष विधि उसके बाद जो होगी उसमें सारे मनुष्य रहेंगे, और उसके बाद जो पिशाच विधि होगी
उसमें और अंत्यज और इत्यादि प्रकार के अन्य कार्य होंगे। तो आज भी देखते हैं कि आप इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वो शहर से बहुत दूर रखा जाता है। और वैसे ही गांव में भी हमने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वो शहर से बहुत दूर रखा जाता है। और वैसे ही गांव में भी हमने देखा होगा कि जो लोग सफाई का काम करते होंगे या कूड़ा उठाने का काम करते हैं वो गांव से दूर रहते थे। तो ऐसा एक विधान उस मंदिर से जुड़ा हुआ था कि मंदिर के पास से कैसे इकोनॉमी की व्यवस्था बनने लगती है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उस सामग्री से कैसे उसका जुड़ाव है पूरे क्षेत्र का, उस शहर का। तो इसका सारा मैंने निदर्शन अपने इस शोध पत्र में किया है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो किस किस देवता से संबंधित कौन से फल होने चाहिए, कौन से फल उनको नहीं चढ़ाने चाहिए, उनका एक संकलन किया है। नेक्स्ट कर दीजिए। हर देवता से संबंधित मैंने एक किए। नेक्स्ट करते जाइए। तो महालक्ष्मी को कौन से फल चढ़ाने चाहिए, कि सूर्य देव को, हनुमान जी को, जो जो उन पुराणों में विधान दिया है पूजन सामग्री का पूजन के लिए, तो वो सारा मैंने इसमें संकलन किया है। तो इस प्रकार से मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा और यहीं पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ में मैं श्रद्धा सोनी को आह्वान करता हूं कि वो आए और अपना शोध पत्र वाचन करें। जय श्री महाकाल। सम्माननीय विद्वान अतिथिगण, शोधकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा सोनी एमए वास्तु की छात्रा आज इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के मंच से मंदिर संस्कृति में प्रतिमाओं के आभूषण, धातु चयन एवं स्वर्णकार की निर्माण प्रक्रिया पर अपना शोध प्रस्तुत। एक परंपरा एवं शिल्प कला का जीवन स्वरूप है। इन प्रतिमाओं को अलंकृत करने वाले आभूषण न केवल उनकी दिव्यता को बढ़ाते हैं, भी अभिव्यक्त करते हैं। इस शोध का उद्देश्य मंदिर संस्कृति में प्रयुक्त प्रतिमा आभूषण के धातु चयन के वैज्ञानिक, धार्मिक एवं सौंदर्यात्मक कारणों तथा स्वर्णकार द्वारा उनके निर्माण की पारंपरिक तकनीकों का विश्लेषण करना है। उनके निर्माण की पारंपरिक तकनीकों का विश्लेषण करना है। इन धातुओं का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण जो कि पवित्रता, दिव्यता, समृद्धि का प्रतीक है। चांदी शीतलता, सौम्यता एवं चंद्र तत्व का प्रतीक है। तांबा ऊर्जा, संचरण एवं स्वास्थ्यवर्धक गुणों का कारण है। पीतल सुलभता, मजबूती एवं सौंदर्य का कारण है। लोहा, रांगा, जस्ता, कांसा ये सब अष्ट धातुएं आभूषण के निर्माण हेतु अपने स्वयं के गुणों से द्वारा चयन की जाती है। भारतीय परंपरा में स्वर्णकार शिल्प कला एवं आध्यात्मिक साधना का अद्भुत समन्वय है। निर्माण प्रक्रिया मुख्य निम्न चरणों में पूर्ण होती है। मापन कर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। फिर धातुओं को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ दूर होती है। तैयार साँचे में पिछली धातुएं डालकर प्रारंभिक आकार बनाया जाता है। सूक्ष्म हथौड़ी, कार्य छेदन, उकेरण एवं नक्काशी से अलंकरण किया जाता है। हीरा, माणिक, पन्ना, मोती आदि रत्नों की शास्त्रीय विधि से जड़ाई की जाती है। आभूषण को दिव्यता प्रदान करते हुए शुद्धिकरण एवं चमक प्रदान की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि मंदिर संस्कृति में प्रतिमाओं के आभूषण केवल सजावट नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कलात्मक चेतना का अद्भुत समन्वय है। स्वर्णकार की कला भारतीय संस्कृति विरासत का अमूल्य धरोहर है, स्वरूप है, जिसका संरक्षण एवं समर्थन अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय महोदया
प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल मैडम को आग्रह करता हूं कि वह अपने उद्बोधन के द्वारा हम सबको आप्लावित करें। आदरणीय महोदया। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पे मेरे साथ जो आसीन अतिथि हैं, प्रवेश जी छोटे भाई की तरह हैं। हम पहले भी कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं जहां वास्तु के साथ, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ी हुई आर्किटेक्ट नहीं हूँ। मैं जो वेस्टर्न तरीका है, मैं उस तरीके से आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा है, लेकिन वास्तु में रुचि होने के कारण हम ने साथ काम किया। और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ उसमें जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का, जिसे हम वास्तुशास्त्र और जो ट्रेडिशनल पद्धति से पढ़ने के तरीके और टेक्स्ट्स हैं, उनके साथ जो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो हम देख रहे हैं आज, उसको साथ में लाके हम कैसे आज की डेट में भी वास्तु को रेलेवेंट बनाए रख सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरा काम है। और जो टॉपिक मुझे दिया था यहाँ बात करने के लिए, तो उसमें था टेम्पल कल्चर इन इंडियन ट्रेडिशन, है ना। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं टेम्पल कल्चर इन इंडियन ट्रेडिशन, एक बहुत जल्दी से हम कल्चर और ट्रेडिशन का फ़र्क समझें। कल्चर जिसे हम संस्कृति कहते हैं किसी भी जगह की, और ट्रेडिशन एक पद्धति है, एक बहुत ही उसका सबसेट है। तो कल्चर, अगर हम ये कहें कि इंडियन कल्चर क्या है या किसी भी जगह की कल्चर संस्कृति के बारे में हम बात करें, तो वो एक बहुत बड़ा सेट है ना, बहुत वास्ट है, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका भोजन है, आपकी भाषा है, पहनावा है, आपका स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, पॉलिटिक्स है, हमारी थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, फिलॉसफी है, ये सब कुछ मिलके संस्कृति बनाता है। और ये सारी चीज़ें शेप होती हैं ज्योग्राफी से। हमारे पास क्या सामग्री, जैसे प्रवीण जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हमारी पूजा जो विधि है, विधान है, उसमें हम क्या सामग्री चढ़ा रहे हैं, वो इस वजह से भी है क्योंकि हम इस भूखंड में हैं। आपने कहा कि जंगल में फूल, फल, पत्ते, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी, इसलिए हम चढ़ाते थे। जल की बात हुई। अब आप सोचें कि वो धर्म, जैसे क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखें, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में, बहुत ठंडे देशों में प्रैक्टिस किया जाता है, अगर वहाँ ये विधान हो कि आपको रोज़ सुबह पूजा करने से पहले नहीं है पूजा में, वहाँ क्या खाना चढ़ाया जाएगा, जहाँ खुद खाने के लिए हमारे पास कंदमूल, फल बहुत सारे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें धर्म को भी शेप करती हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा बनती हैं, हमारी कल्चर का हिस्सा बनती हैं। तो जो हम इंडियन कल्चर देखते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आप केरल में अगर जाएं और आप क्रिश्चियंस को देखें, जीसस क्राइस्ट की जब वो पूजा करते हैं, है ना, तो अगर आप नॉर्वे में जाइए, है ना, आप इटली में जाइए जहाँ पोप बैठते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को वाइन को ऑफ़र करने का प्रावधान है। लेकिन जब आप भारत में रहेंगे तो गंगा जल ऑफ़र करने का प्रावधान है। ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है जो संस्कृति के साथ चेंज होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब हम टेम्पल्स इन इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मैंने टेम्पल कल्चर इन इंडियन ट्रेडिशन नहीं बोला, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन नहीं है, इंडियन कल्चर है। छोटी छोटी ट्रेडिशंस हैं। अब जैसे आप देखें, आप नागर स्टाइल के मंदिरों की पद्धति, पूजा पद्धति देखें, तो वो द्रविड़ जो स्टाइल के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनकी पूजा पद्धति से भिन्न है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर उनमें बिल्कुल समानता है, बिल्कुल सेम है, हमारी फिलॉसफी सेम है ना। तो ये ट्रेडिशंस हैं, टेम्पल की छोटी छोटी ट्रेडिशंस हो सकती हैं, पूरी कल्चर भी कह सकते हैं हम, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का एक सबसेट है, छोटा हिस्सा है। तो जो मैंने लिया है, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ आर्किटेक्चर में है, और आर्किटेक्चर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
किसी भी समय का आर्किटेक्चर जैसा जब प्रवेश जी अपना लेक्चर पढ़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों के बारे में उन्हें रेफ़र किया है ना, संहिता, आगम और बहुत तरीके के पुराण शास्त्र उन्हें रेफ़र किया। ये सारी जो पौराणिक पीरियड था भारत में, जो पीरियड जिसे हम देख रहे हैं, ये लगभग 300 ईस्वी से बहुत एविडेंटली हमको दिखाई देता है, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें लगभग 1st सेंचुरी BC ईसा पूर्व में ये चीज़ें प्रिवेल होती हुई दिखाई देती हैं। उससे पहले क्या, उससे पहले भी तो आर्किटेक्चर एक फ्रोज़न टाइम है। मैं कहती हूँ कि उस समय को अगर आप फ्रीज कर दें, जमा दें, तो आपको जो उस समय की कल्चर के बारे में पता लगेगा, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको उस समय का आर्किटेक्चर देख के समझ में आएंगी। तो जो मैं बता रही हूँ कैसे टेम्पल्स इवॉल्व हुए हैं और कैसे हम उस संस्कृति को समझ सकते हैं, इंडियन कल्चर को समझ सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने इस रिसर्च पेपर के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज़। तो जो ये भारत में जो पहले टेम्पल्स हैं, क्या ये इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं जी? क्लियर, ठीक। तो बुद्धिस्ट हिंदू मंदिर बनने से पहले पूर्व हमारे पास क्या था, ठीक है? हमारे जो हम देख रहे थे इस धरती पर, भारतीय उपमहाद्वीप की ही मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे पास बुद्धिस्ट चैत्य थे, बहुत इलेबोरेट चैत्य हैं हमारे पास। मैं माथी जी से भी बात कर रही थी, और उस समय पे हमारे पास हीनयान बुद्धिज़्म था, ठीक है? बौद्ध धर्म में भी हीनयान बुद्धिज़्म का प्रिवेलेंस थी वहाँ पे। तो हमारे पास बुद्धिस्ट चैत्य थे जो हीनयान चैत्य थे। इनमें आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं दिखाई देती। आप इनकी ऑर्नामेंटेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फ्लोरल, नेचर बेस्ड ऑर्नामेंटेशन है, ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन है। और वो ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन इससे भी पहले, बुद्धिस्ट चैत्य और विहार बनने से भी पहले, हमें हमारे जो हमें प्रूफ्स मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हुआनसांग के या फायान के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें हमें मिलता है कि लकड़ी का वुडन आर्किटेक्चर था। गाँव के आसपास एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी। तो जो स्तूप की जो वेदिका है जो हम देखते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही, पत्थर में भी वैसी ही बनाई गई जैसे कभी गाँवों में लकड़ी में बनाई जाती होगी, है ना? तो ऐसा हमको बुद्धिस्ट, जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है हीनयान समय का, उसमें हमें दिखाई देता है। बुद्धिस्ट विहार हमें दिखाई देते हैं। बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन परमानेंट आर्किटेक्चर एग्जाम्पल्स के कुछ पैलेसेस दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, पैलेस था, उसका बहुत खूबसूरत वर्णन फायान के जो ट्रैवलोग्स हैं उनमें हमको देखने के लिए मिलता है। वो भी ज़्यादातर लकड़ी का ही था, लकड़ी का बना हुआ था। तो उससे हमारा इंस्पिरेशन मिली जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसको, जो ये देखते हैं हम। और फिर इसके बाद हम कुछ समय बाद हमें मिलते हैं बौद्ध मंदिर। बौद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में मंदिरों का प्रावधान नहीं था, लेकिन आप सबने हिस्ट्री अगर पढ़ी हो और समझी है तो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज़। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, जब उन्होंने नंद साम्राज्य को हराकर पाटलिपुत्र मगध के ऊपर अपना अधिकार जमाया, और उसके बाद जब उन्होंने उसको एक्सपैंड किया, विस्तार किया उसका, तो जो तीसरी इमेज में अगर आप देखें तो ये लगभग पहुंच जाते हैं बैक्ट्रिया, जो आज की डेट में अफ़गानिस्तान है, ईरान, इराक है। वहाँ तक इनके क्षेत्र का एक्सपेंशन, विस्तार वहाँ तक हुआ। और इन्होंने किसे रोका? आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो दूसरी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? हेलेना। हेलेना किनकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर कौन थे?
जो अलेक्जेंडर थे उनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। तो जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई और फिर सेल्यूकस निकेटर ने कमान संभाली और बैक्ट्रिया का पूरा रीजन उनके कंट्रोल में आया, तो उस समय पे चाणक्य की कूटनीति के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से दूसरी पत्नी के रूप में विवाह किया। और उसके साथ जो हमारी राजनीति शेप हुई वो तो एक चीज़ है जो हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ जो मैं देखती हूँ एज एन आर्किटेक्ट वो ये है कि हमारा आर्किटेक्चर कैसे शेप हुआ। मैं माथी जी से भी बात कर रही थी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज़। ये सम्राट अशोक के समय का भारत का नक्शा है। ये जो ब्राउन में आपको दिखाई दे रहा है ये उनका एक्सपेंस है, जितना उन्होंने कवर किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही साम्राज्य को उन्होंने और बढ़ाया और अपने मिशनरीज भेजे, जैसे हमने संघमित्रा और इनके बारे में सुना भी है। श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, चाइना तक, लाओस, इन सब जगहों पे, यहाँ तक कि रोम तक वापस मिशनरीज भेजे गए सम्राट अशोक के द्वारा। ये सारा का सारा जो हिस्सा था इसे यूनिफाई किया सम्राट अशोक ने। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये था कि जो इन्फ्लुएंस था, कल्चर, संस्कृति स्टैटिक नहीं है, एक डब्बे में बंद नहीं है कि भारत की संस्कृति ऐसी थी और ऐसी ही निकलेगी 2000 साल, 3000, 4000 साल बाद भी। ऐसा संभव नहीं है। हमारी संस्कृति, किसी भी जगह की संस्कृति, एक कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, ये एलिमेंट्स हमारे अब आ गए, हम रिजॉल्व कर पाए उन्हें। लेकिन शिखर हमारा अब भी बहुत अच्छी तरह नहीं आ पाया। तो आप शिखर के नाम पे देखें, एक और छोटा सा कमरा ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसी समय पे दुर्गा टेम्पल ऐसे एंड पे जाके अपसाइडल होते हुए मंदिर नहीं दिखाई देते। एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि स्केल कैसे बढ़ाएं, खूबसूरती कैसे बढ़ाएं। और कुछ अर्ली टेम्पल्स में से एक है ये ऐहोल का दुर्गा टेम्पल, जिसमें आपको नागर स्टाइल का शिखर दिखाई देता है। इसके ऊपर अमलक भी था, लेकिन उसको बिल्कुल परफेक्ट सीध में कैसा रखा जाए जिससे कि वो शिखर बंधा रहे हजारों साल बाद भी, वो परफेक्शन अभी हासिल नहीं हुआ था। इसके पास अगर आप कभी विजिट करें इसे, तो आपको टूटा हुआ एक अमलक अलग से पड़ा हुआ मिलता है, जो बताता है हमें कि हाँ वो प्रयास सही था, सही दिशा में था, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन में अभी कुछ कमी बाकी थी। नेक्स्ट। फिर हमें उसी समय का एक और दिखता है, ये मालेगिट्टी शिवालय बादामी का, बिल्कुल एक ही पीरियड में लगभग बना हुआ है। ठीक है, ये चालुक्य राजाओं के आसपास के समय की बात है। इधर हमें नागर स्टाइल का शिखर दिख रहा है और यहाँ आप देखें तो आपको एक द्रविड़ स्टाइल का शिखर भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी खूबसूरत बात है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि हाँ शायद हम इस तरीके के शिखर को हम ज़्यादा स्टेबिलिटी से ऊपर लेके जा सकते हैं, स्टेप्स। लेकिन जो ये स्टेप्स हैं, अगर आपने इजिप्ट के जिगुराट्स देखे हों, पिरामिड बनने से पहले जिगुरट में यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, लेकिन वो ज़मीन से जिगुरट बने थे। यहाँ उसे एक प्लिंथ और दीवारों के ऊपर उसको लगाया गया है। तो वो कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि शिखर भारी हो जाएगा, दीवारें हल्की हो जाएंगी, तो वो रुकेगा नहीं, और वो नहीं रुक रहे थे शुरुआती तौर में, छोटे शिखर रुके जी। नेक्स्ट। ये आपका यही पट्टडकल का क्षेत्र है, जहाँ आपको बहुत सारे मंदिर सेम पीरियड के अलग अलग स्केल, अलग अलग प्रोपोर्शन के एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम था। आगे बढ़ाएं। इसके पैरेलल अब हम वापस बुद्धिज्म अगर देखें, जो बौद्ध आर्किटेक्चर था, तो उसमें हमारा महायान रिसर्च हुआ और ऑर्नामेंटेशन बहुत ऐड हुआ इस पीरियड में, इसके पैरेलल पीरियड में। तो ये आपको अजंता, एलोरा, कारला, भजा, बेडसे, कुन्नाणे, इनकी जो केव्स हैं जो महायान के समय की, उसमें हमें बहुत एक्सक्विजिट ऑर्नामेंटेशन देखने के लिए मिल रही है। ये पैरेलल में हो रहा है। नेक्स्ट। ये आपको जो हम बना एडिटिव आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं कि पत्थर जोड़ जोड़ के हमने आर्किटेक्चर बनाया, और उसी साथ हम एक डिडक्टिव आर्किटेक्चर है जिसे पत्थर काट के हमने बनाया। दोनों एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ऑर्नामेंटेशन करना इसमें आसान है, मैसिव, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हम बना पाए, क्योंकि उसमें आसान है, पत्थर एक जुड़ा हुआ पत्थर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फिर हमें क्या दिखाई देता है, राष्ट्रकूट के टाइम पे कैलाश मंदिर एलोरा का, जो कि एक डिडक्टिव आर्किटेक्चर है।
एडिटिव आर्किटेक्चर नहीं है। यहाँ हमने मैसिव स्केल का टेम्पल बनाया, विशाल भव्य, उसके सारे हिस्से, गर्भगृह, अंतराल, मंडप, शिखर हम बहुत बड़ा बना पाए, लेकिन वो डिडक्टिव था, पत्थर को काट के बनाना था, उसमें हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं थी। हम हवा में भी बना देते तो बन सकता था क्योंकि वो जुड़ा हुआ था ऊपर से, लेकिन इस चीज़ को अब हमें स्ट्रक्चरली बनाना था। नेक्स्ट, ये कैलाश मंदिर का ही है, बहुत ही खूबसूरत। ये आप रामायण छपी हुई देख रहे हैं ऑर्नामेंटेशन में, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है, पौराणिक काल है, ये सारे एपिक्स जो हैं जो हमारे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर इसके बाद आए लेटर चालुक्यन, जो जिसे हम होयसाल कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ अभी बीच का क्षेत्र देख रही हूँ, है ना, हमने अभी द्रविड़ नहीं देखे, हमने उधर बेसर स्टाइल नहीं देखा जो उड़ीसा की तरफ हो रहा है, हमने उत्तर भारत के जो कत्यूरी राजाओं के मंदिर हैं उत्तराखंड में वो सब नहीं देखे। सिर्फ एक क्षेत्र भी अगर हम देखते हैं तो ये हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब ये इसी क्षेत्र में आप देखें, ये केशव मंदिर है सोमनाथपुर में, होयसाला आर्किटेक्चर जिसे हम जानते हैं, लेटर चालुक्यन भी कहते हैं। इनका जो स्टाइल था, अब तक हमने मंदिर देखे कि वो सिर्फ स्क्वायर थे, है ना, एक चौकोर गर्भगृह बनता था। इन्होंने क्या किया, उस चौकोर को 5-5 डिग्री घुमाया और उससे जो प्लिंथ तैयार हुई वो हमारी कुछ ऐसी प्लिंथ दिखती है, जैसे ये स्टार शेप्ड टेम्पल कहते हैं हमें इसे, या अष्टभद्र प्लान। ये इवॉल्व हुआ, अंदर से गर्भगृह स्क्वायर ही है, चौकोर ही है, किंतु बाहर से देखने से वो हमें रिवॉल्व होते होते कुछ ऐसी शेप देता है। स्केल हम बड़ा नहीं कर सकते। राष्ट्रकूट के बाद राष्ट्रकूटों ने चालुक्य को हराया, अर्ली चालुक्य को हराया, और उसके बाद राष्ट्रकूटों को वापस से लेटर चालुक्य ने हराया। तो अब जब हमने हराया तो मेरा मंदिर उनसे भव्य होना चाहिए था, लेकिन कैलाश मंदिर का स्केल को हम कैसे बीट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने कैसे किया, इस मंदिर में आपने में से किसी ने विजिट किया है सोमनाथपुर का ये केशव मंदिर? किसी ने भी? आप विजिट करें इसे। इस एक मंदिर में 3 गर्भगृह जुड़े हुए हैं। तो जो बीच का हिस्सा है, जिसे हम बाकी मंदिरों में मंडपम के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे नवरंग के नाम से जाना जाता है, और 3 गर्भगृह एक ही मंदिर में जुड़े हुए हैं। उन्होंने मंदिर की टाइपोलॉजी ही चेंज कर दी। होयसाल में सिंगल गर्भगृह के साथ भी मंदिर है, किंतु यहाँ पे भी है। स्केल बड़ा नहीं कर सकते। अब देखिए शिखर रुकने लगे हैं, है ना, यहाँ पे बहुत विजिबल अम्लक नहीं है, पर अम्लक है, आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन खूबसूरती किस बात में है, बहुत ही फाइन ऑर्नामेंटेशन, छोटा है स्केल में, लेकिन बहुत बारीक नक्काशी के साथ बना हुआ है वो। तो ये हमें आर्किटेक्चर चेंज होता हुआ मिला। नेक्स्ट प्लीज। इसी के पैरेलल जब हम गुप्त काल के अर्ली मंदिरों को देख रहे थे, तो हमारे द्रविड़ जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसमें कुछ ऐसे मंदिर थे। ये रॉक कट है ना, आप लोगों ने देखा है महाबलीपुरम अगर, तो ये रॉक कट मंदिर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसी जगह पे हमें एडिटिव आर्किटेक्चर भी मिल रहा था। ये है शोर टेम्पल, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, जो कि द्रविड़ स्टाइल को ही आगे बढ़ा रहा था। आगे बढ़े, इन सब को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम, आप नेक्स्ट स्लाइड लेके आइए, हम पहुँचे, ये चोल राजाओं का अर्ली मंदिर कुछ ऐसा दिखता था। जो पहले शुरुआती मंदिर थे वो ऐसे दिखते थे। आगे बढ़ाइए इसे। और फिर बाद में ये हम सब जानते हैं, आप बताएं मुझे कोई भी नाम जानते हैं? गंगईकोंड चोलपुरम, दिस इज गंगईकोंड चोलपुरम, भव्य मंदिर है। गोपुरम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मंदिर के लगभग सभी हिस्से पूरे करके हम उस स्केल को अचीव कर पाए जो हम शुरुआत से कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़े, बृहदीश्वर टेम्पल। इस समय तक जैसा प्रवेश जी भी कह रहे थे कि मंदिर के हिस्से भी हमारे फ्रीज हो गए, गर्भगृह, अंतराल, मंडपम, महामंडपम, और ये सब सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, साथ में कल्चर, जो इंडियन कल्चर जिसे हम जानते हैं, और वो मंदिरों के साथ कैसे जुड़ी हुई थी। जैसे जितनी भी आर्ट फॉर्म्स थी, चाहे वो संगीत था, नृत्य था, पेंटिंग थी, ये सारे आर्ट फॉर्म्स डिवोशनल आर्ट फॉर्म्स की तरह प्रैक्टिस किए जाते थे, जिन्हें भगवान को समर्पित करके किया जाता था। तो मंदिरों में उसको संरक्षण मिलता था, पेट्रोनेज मिलती थी, काम करने के लिए बढ़ावा मिलता था, और रिसोर्स भी मिलते थे, पैसा
जो सामग्री लगनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्पेस चाहिए। आपने ओडिसी नृत्य देखा हो तो वो ओडिसी जो देवदासियों की परंपरा, कल भी हम बात कर रहे थे, उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें भव्य मंडप चाहिए थे। कहाँ परफॉर्मेंस होगी? तो मंडप और भव्य होने चाहिए, बड़े बड़े मंडप होने चाहिए। जो स्कल्पटिंग है, जो हमारी शिल्प कला है, उसे दिखाने के लिए हमारे मंदिरों में, आप मीनाक्षी मंदिर मदुरई में जाएं तो 1000 पिलर्ड हॉल, हज़ारों पिलर्स से बना हुआ एक हॉल है, और हर पिलर एक बहुत ही अलग स्कल्पचर आपको दिखाता है। उसे दिखाने के मंदिर हमारा वो जरिया बने। इकोनॉमी चलती थी, एजुकेशनल सेंटर्स थे, इन सब कलाओं के संरक्षक थे, और उनके ज़रिए पॉलिटिकल सेंटर्स भी थे, क्योंकि हमें अपनी श्रेष्ठता दिखानी थी। तो कुछ इस तरह से हमारे मंदिर उस छोटी सी छोटे से गर्भगृह, एक सिंगल गर्भगृह के मंदिर बनने से लेकर और भारत के भव्यतम मंदिर बनने तक का जो सफ़र है, ये संस्कृति सिर्फ स्टैटिक रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। जब ये संस्कृति इन्फ्लुएंस हुई, समागम हुआ बहुत सारे और नए विचारों का, हम और जगह पे संस्कृति लेके जा पाए। ये सब चीज़ें जब साथ में मिली, विज्ञान, आपका जो टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, इन सब का जब हमारी समझ बढ़ती चली गई, तब जाके हमें कुछ ऐसा मंदिर का जो कल्चर है वो देखने के लिए मिलता है, जिस पर आज हम सबको बहुत गर्व होता है और जिसने बाकी सारे विश्व को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो ये एज एन आर्किटेक्ट मेरा इन्फ्रेंस है, जब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूरे पीरियड के देखती हूँ और विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी रिलीजियस आर्किटेक्चर को मैं देखती हूँ, तो उसका इन्फ्रेंस कुछ मुझे इस तरह से देखने में मिलता है। आशा है थोड़ा सा टॉपिक से हट के, वास्तु से हट, मतलब कोर वास्तुशास्त्र से हट के एक सोच है, लेकिन आपको शायद समझ आई हो। तो पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू। और मेरे साथ प्रवेश जी ने बहुत ही सुंदर उनका जो भाषण था पूजा सामग्री पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रवेश जी। इतने सारे जो टेक्स्ट, जो शास्त्र आप सब ने आपने पढ़ के उन सब को एक साथ पिरोया, और हमें बहुत छोटे थोड़े से समय में जिस तरीके का मैसेज आप एक कन्वे कर पाए, वो बहुत आसान नहीं है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तब जाके आप उसे इतनी आसानी से बता पाते हैं। और श्रद्धा, आपका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और जो आप आभूषणों पे बात कर रही हैं, धातु और सौंदर्य और उसकी जो बनावट के तरीके हैं, उनके बारे में बहुत सुंदर है। जैसे प्रवेश जी का जो भाषण था, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट को इकट्ठा साथ में लाके जब एक बात कही जाती है तो वो बहुत भारी हो जाती है। मैं सोचती हूँ क्योंकि आप अभी पढ़ रही हैं, तो आप इसी टॉपिक पे बहुत सारे और टेक्स्ट को साथ लाके और एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग टेक्स्ट क्या बात करते हैं, अगर आप उसे और ऐड करेंगी तो आपकी स्टडी बहुत यूज़फुल हो जाएगी और बहुत अच्छा काम उसमें निकल के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से हम सब आपके इस उद्बोधन से लाभान्वित हुए हैं, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए
मंचमलं कुर्वन्ति डॉक्टर प्रोफेसर डी बेदिया महोदय कृपया आगत्य मंचमलं कुर्वन्तु। एवं सर थोड़ी देर बाद हिंदी शुरू कर देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट बाद हिंदी में आ जाएंगे, इसको थोड़ा करते हैं। एवं वक्तरूपेण मंचमलं कुर्वन्ति। अस्य विश्वविद्यालयस्य नानाशास्त्रेषु निष्णाताः विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर तुलसीदास महोदय वर्याः कृपया आगत्य मंचमलं कुर्वन्तु। एवं श्री प्रवीण पटोद महोदयाः यात्रा नियंत्रकाः एवं फिल्मोग्राफी विशेषज्ञाः भवन्ति, कृपया आगत्य मंचमलं कुर्वन्तु महोदय। श्री प्रेम परमानंद जी महाराज वर्याः कृपया आगत्य मंचमलं कुर्वन्तु। प्रेम परमानंद महोदय वर्याः। अस्य आचार्यः सर्वेषां धन्यवादः कृते श्री कार्तिक मुरलीधर प्रभुः कृपया आगत्य मंचमलं कुर्वन्तु। कार्तिक मुरलीधर प्रभुः। आचार्याणां स्वागतार्थं वास्तु विभागाध्यक्षाः आचार्याः शुभम् आचार्याणां कृते उद्बोधयामि, कृपया अध्यक्षाणां स्वागतं कुर्वन्तु इति। अखिलेश सर से आह्वान करूंगा, कृपया आकर मंच में तुलसीदास सर का स्वागत करें। अखिलेश सर। अखिलेश सर। प्रवीण जी का तुलसीदास सर कृपया स्वागत वंदन करें। शुभम सर से आग्रह करूंगा, कृपया प्रवीण पाटीदार सर का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शुभम सर से आग्रह करूंगा, श्री प्रेम परमानंद महाराज जी का स्वागत करें। उनका जो
तो हो गया। धन्यवादाः आचार्यः। सबसे पहले पत्रवाचन के लिए हम श्री प्रेम परमानंद जी महाराज से आग्रह करूंगा, कृपया आकर के मंच अपना पत्र वाचन करें। जय श्री महाकाल। ब्रह्मांड क्षत्रदंडः शतधृतिभवनाम्भोरुहोनालदंडः क्षोणीनो कूपदंडः शरदमरसरत्पट्टिकाः केतुदंडः ज्योतिश्चक्राक्षदंडस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डो घृदण्डः श्रेयस्ते विक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपर्याविघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधिकानां युष्माकङ्काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीमत्कृष्णचन्द्राय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या यति चक्रचूड़ामणि धर्म सम्राट परिवाजिकाचार्य श्रीमद परमहंस स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, दातावंतिकानाथ महाकालेश्वर महाराज की, हर सिद्धि मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित प्रबुद्ध जनों, प्यारे छात्र छात्राओं, समुपस्थित मंचासीन समस्त विद्वज्जन आचार्यगण, विभिन्न देशों से प्रांतों से पधारे हुए समस्त जिज्ञासु मुमुक्षुजन, परम सौभाग्य का विषय है कि
भूत भावन दाता अवंतिका अनाथ महाकालेश्वर महाराज की इस पावन परम पावन नगरी में यहाँ के वीर विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य भगवान महादेव के अनन्य उपासक रहे और उन्हीं के संरचना में रह कर के उन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य को, जिन्होंने ताम्रपत्र पर अपना लेख प्रस्तुत किया था, ऐसे थे राजा वीर विक्रमादित्य, जिनके कारण आज हमारी चारों सनातन धर्म की जो प्रभु चारों मठ हैं शंकराचार्य के और अद्वैत वेदांत का जो मत है वो सुरक्षित है। वो आज उज्जैनी के राजा वीर विक्रमादित्य अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य की देन है। विषय है अंतर्राष्ट्रीय जो शोध संगोष्ठी है, उसमें मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान के अंतर्गत प्रवचन, सत्संग एवं भंडारे का प्रबंधन, जो कि हमें ये सारी चीज़ें हमारे सद्गुरुदेव अनंत शिव श्री डॉक्टर लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के अनुग्रह से, उनकी कृपा से प्राप्त हुई है और उन्हीं का कृपा प्रसाद दास को मिला है जो आपसे यहाँ साझा कर रहे हैं। सत्संग किसे कहते हैं, प्रवचन किसे कहते हैं, उपदेश किसे कहते हैं और इनमें क्या विभिन्नता है, उस पर थोड़ी सी सारगर्भित चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान में जो प्रवचन, सत्संग एवं धर्म ग्रंथों का अति विशिष्ट योगदान रहा है, क्योंकि मंदिर से जब हम लौटते हैं, किसी संगोष्ठी से लौटते हैं, तो दो चीज़ें हमारे साथ होती है। तन के पास मिला हुआ प्रसाद का संतोष होता है और मन के पास मिले हुए ज्ञान का विश्वास होता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने जो विषय में यहाँ से जो लेकर के जाने वाली जो चीज़ें हैं, भंडारे का प्रबंधन, भंडारे का प्रसाद और जो ज्ञान मिलता है हमें मंदिरों से, हमारी इन वैदिक अनुष्ठानों से, वह उसके संबंध में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रवचन यानी क्या? प्रवचन यानी प्रकृष्ट ज्ञान, प्रमाणिक वचन इति प्रवचन। तो ये वचन जो वेद शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हों वे प्रवचन कहे जाते हैं। प्रायः प्रवचन जो है वो औपचारिक चर्चा होता है। प्रवचनों में संदर्भ का महत्व होता है। महाभारत के किस पर्व से कौन सा श्लोक लिया गया है, अथवा तो वेद में कौन सी ऋचा कहाँ पर है, और उसके माध्यम से आप प्रवचन में अपने अपने संदर्भ रखते हैं, उसके अनुसार ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। प्रमाण दिया जाता है प्रवचनों में, अधिकतर संख्या अधिक होती है, लेकिन ये एकांगी नहीं होता, इसमें अधिक संख्या होती है। हमारे सद्गुरुदेव ने प्रवचन दिवाकर, प्रवचन सुधाकर, प्रवचन रत्नाकर, प्रवचन पाटल इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन किया और हमने उनका अनुभव भी प्राप्त किया। उपदेश जो होते हैं वो प्रायः प्रवचन की अपेक्षा संक्षिप्त होते हैं। उपदेश और प्रवचन में अंतर यही है कि प्रवचन एक अपार जन समुदाय के मध्य भी घटित हो सकता है। उपदेश का स्वरूप छोटा लेकिन सारगर्भित अत्यंत प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि आज भी कबीर की वाणी, नानक की वाणी, रैदास की वाणी, भाई मीरा की वाणी, सूर तुलसी की वाणी जग जग में वापलावित है, विख्यात है और उनके कही हुई वाणी का लोग पालन करते हुए साधुता को प्राप्त हो रहे हैं। वाणी का जो उनकी उपदेश वाणी है उसमें प्रमाण नहीं मिलेंगे। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसमें किसी संदर्भ ग्रंथ का नाम नहीं लिया गया है। अथवा तो मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहीं किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिया, लेकिन एक परमात्मा का नाम लेकर के वो अपनी बात कहती हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस का प्रवचन करते हैं, लेकिन साथ साथ में
उमा और महेश्वर के संवाद के रूप में वहां उपदेश भी करते हैं। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इस प्रकार रैदास जी भी कह देते हैं, मन चंगा तो कठोते में गंगा। तो ये जो महापुरुषों की जो सत्य को अपने जीवन में ढालते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं, उनकी जो तपोमय वाणी होती है वह वाणी उपदेश करती है। वो किसी शिष्य को हो सकती है, अथवा शिष्यों के एक विशाल समुदाय को हो सकती है, अथवा तो किसी एक व्यक्ति को हो सकती है। जैसे गीता अर्जुन के लिए उपदेश थी, लेकिन हम सब के लिए वो प्रवचन है। प्रवचन में और उपदेश में एक बहुत महीन सी लाइन है। जैसे हम गन्ने का रस बना बनाया, कोई हमें को गन्ने का रस भी दे दे, हम गिलास भर के पी लेते हैं, और वही गन्ना अगर हमें काटने को मिल जाए तो उनको दांतों से छील करके उसका रस दोनों में है, मधुरता दोनों में है, लेकिन ये प्रोसेस्ड है। गन्ने का रस हमें बना बनाया मिल रहा है, इसमें अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो महापुरुषों की वाणी है, जो उपदेशात्मक है, वो अधिक प्रभावशाली, उसका महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि वो उन्होंने जीवन जिया हुआ है, उसके बाद में वो 2 वचन कह रहे हैं। इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुकदास जी की वाणी है। ये किसको संबोधित करती है? ये आलस्य होने को नहीं बोलती, आलसी होने को नहीं कहती कि कोई काम धाम मत करो ना। ये बताती है कि आपकी शरणागति किस अवस्था तक की होनी चाहिए, किस ऊंचाई तक की होनी चाहिए। जिस प्रकार अजगर को यह रहता है कि बैठे बैठे जो राम देंगे पालूंगा, ठीक उसी प्रकार की शरणागति का आपका लेवल होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। तब सत्संग क्या है? तो सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। ऐसे साधु पुरुष, ऐसे महापुरुष जो अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं, उनका केवल सन्निधि की प्राप्ति हो जाना भी सत्संग हो जाता है। जैसे रमण महर्षि विराजमान थे, रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज विराजमान थे। तो उनके पास आने वाले व्यक्ति अगर कोई संभाषण ना करें या वो कोई प्रत्युत्तर ना दें तो भी सत्संग घटित हो जाता था, ये घटना घट जाती थी। और सत्संग का मतलब है कि हमारे जीवन में सत्य का ढलना शुरू हो जाए, उनके द्वारा कहे गए उपदेश, धार्मिक आध्यात्मिक संदेश, हमारे जीवन के सत्य के अनुभव, ये सब सत्संग कहलाते हैं। 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य यह घटित होता है और इस प्रकार सत्संग में प्रवचन भी सम्मिलित हो जाता है, उपदेश भी सम्मिलित हो जाता है। जैसे बुद्ध महात्मा अपने 10-10 हजार शिष्यों को एक साथ उपदेश करते थे, वह भी सत्संग कहलाएगा, उपदेश भी कहलाएगा, क्योंकि वहां शिष्यत्व है। एक विशेष अवस्था होनी चाहिए उपदेश के लिए, एक जिज्ञासु मन चाहिए, एक जिज्ञासा चाहिए। अब हम भंडारे की बात कर लें। भंडारे के लिए क्या क्या आवश्यकता है? हम लोग कुंभ क्षेत्र में अखंड भंडारा करते हैं, महीना भर चलता है, लेकिन भंडारे के लिए जो मुख्य बात है वो 2-3 बातें कहकर मैं विराम लूंगा वाणी से। अनुमानित प्रसाद ग्रहण करने वालों की संख्या का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, कितनी आए। सबसे बड़ी मुख्य बात है खिलाने की भावना, खिला करके खुश होना। यह भावना जब आपके हृदय में होगी तो सब कुछ हो जाएगा। राशन सामग्री का उचित प्रबंधन भी हो जाएगा, प्रसादी बनाने वाले का उचित प्रबंध हो जाएगा, प्रसाद वितरण करने वाले व्यक्तियों का प्रबंध करना होता है। अनुमानित संख्या से कम या अधिक संख्या में अगर आ गए प्रसाद ग्रहण करने वाले तो उनका प्रबंधन हम कैसे करें, यह भी समझना आवश्यक होता है। और स्वच्छता का ध्यान। इस प्रकार हमारे सब शास्त्रों का सार जो हमने पाया अपने गुरु कृपा से वो यही है, प्रेम ही साध्य है, प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साधना है। अपनी वाणी को वही विराम देते हुए आप सभी को सादर हर हर महादेव शिव स्मरण, हर हर महादेव। धन्यवाद प्रभु जी।
सत्संग प्रवचन के विषय में उद्बोधन दे करके अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय वक्ता के रूप में श्री कालिंदी मुरलीधर प्रभु को आवाहन करूंगा। मुरलीधर प्रभु श्री राधा मदन मोहन मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के विषय में प्रकाश डालेंगे। थोड़ा संक्षिप्त। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतो पंगो मम मन्दामतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधामदनमोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पतरुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्तु श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस सभा में, इस संगोष्ठी में। ऐसी संगोष्ठी होना हमारे समाज में अनिवार्य है, क्योंकि जो विग्रह सेवा जिसका नाम दिया जाता है और जो विग्रह सेवा हमारा मूल है, जो हिंदू धर्म का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। लोग विग्रह सेवा को मूर्ति सेवा का नाम देते हैं और भगवान को भगवान ना देखकर एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, और वहीं से एक जो व्यक्तिगत भावना रहती है भगवान के साथ, वो खत्म होने लगती है। तो मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसका शॉर्ट में नाम बोलते हैं इस्कॉन, का एक सेवक हूँ। मेरा नाम कालिंदी मोहन दास है और ये सोसाइटी कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा गठित 1965
अमेरिका में इस सोसाइटी का उत्थान हुआ और श्रील प्रभुपाद ने आज विश्व के लगभग हर कोने कोने में भगवान के मंदिरों का निर्माण किया और मंदिरों के पीछे मूल कारण होता है भगवान की पूजा होना, भगवान की श्रृंगार होना। तो मेरा आज का मूल विषय है भगवान की सेवा किस प्रकार से सही रूप से की जाए, किस प्रकार से भगवान को सुंदर सजाया जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पे स्लाइड कौन चेंज करेगा? ओके। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन 1965 में चालू किया। लगभग 69 वर्ष की आयु में वो अमेरिका गए और कोई हवाई जहाज़ से नहीं, एक नाव से गए। उनको 35 दिन लगे अमेरिका पहुंचने में और प्रभुपाद जी के हाथ में केवल 40 रुपये थे। और हम समझ सकते हैं 40 रुपये भारत के 40 रुपये अमेरिका में कोई मूल्य नहीं होता। तो इस स्थिति में गए और इस दौरान प्रभुपाद जी को जलदूत में 2 हार्ट अटैक भी आए। भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की और वो जाके अमेरिका में प्रचार चालू करते हैं और जो भक्ति का सिद्धांत है वो जगत को सिखाते हैं कि वास्तव में हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, शरीर में रहने वाले हैं और हमारा नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। नेक्स्ट। तो ये हम अंतर देख सकते हैं कि एक मूर्ति और भगवान में क्या अंतर है। मूर्ति कहीं भी कुछ भी स्थापित कर सकते हैं, पर भगवान को स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिससे भगवान आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन। तो देखिए, हम जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा हम नियम कानूनों के हिसाब से करते हैं, ना कि डायरेक्टली भगवान को अप्रोच। हम जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं वो गुरुदेव के माध्यम से करते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम भगवान की साक्षात रूप में भगवान की सेवा कर सकें। तो हमारा उद्देश्य गुरुदेव से आज्ञा लेकर फिर भगवान की सेवा पूजा करें। नेक्स्ट। तो देखिए, जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो हमारे मंदिरों में आप सभी जाते हैं और देखते हैं कि कुछ अलग दर्शन होते हैं। और मंदिरों से आप देखें तो भगवान की झांकी, भगवान के दर्शन बहुत अद्भुत होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम भगवान को उत्कृष्ट वस्तु से सेवा, उत्कृष्ट जो भौतिक पदार्थ है उससे भगवान की सेवा करते हैं। जैसे भगवान को श्रृंगार, भगवान को नहलाने के लिए बेस्ट टॉवेल्स यूज़ करते हैं, उनसे भगवान को नहलाते हैं। और जो भगवान की जिनसे ड्रेसेस जो भगवान के वस्त्र होते हैं वो प्योर सिल्क होती है हमारे मंदिरों में, और उससे भगवान के वस्त्र बनते हैं। और जैसे ठंडों में भगवान को स्वेटर्स दी जाती हैं, शॉल दिए जाते हैं, और भगवान की जिस भी प्रकार की ड्रेसिंग होती है उस प्रकार की ज्वेलरी भी होती है, ताकि वो कॉम्बिनेशन सही से बैठ पाए। जैसे हम सैफ्रॉन धोती कुर्ता पहने हैं और ब्लैक कलर का शॉल पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही भगवान के लिए हम अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी निर्माण करते हैं। और ना कि कोई बाहर से उसके पदार्थ को खरीदते हैं, बल्कि हम स्वयं उसका निर्माण करते हैं। और जो ड्रेसेस रहती हैं वो भी हमारे कारीगर स्वयं ही उनको बनाते हैं। तो जैसे हम भगवान की अलग अलग चीज़ें, भगवान के मुकुट होते हैं, बांसुरी होते हैं, भगवान के गहने होते हैं, भगवान के जो भी आरती में उपयोग होने वाली चीज़ें होती हैं उनको बहुत संजो कर रखते हैं। और देखिए, जो भगवान की सेवा पूजा है वो केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में भगवान की सेवा पूजा हृदय से होती है ना। भगवान को किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, जो एक भौतिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और भगवान को ठंड, जैसे हमें ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है। इसलिए हम लोग अभी थोड़े दिनों में जब गर्मी आती है तो भगवान को चंदन लगाते हैं, जब ठंड आती है तो भगवान को स्वेटर्स पहनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखा है तो भगवान की उस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं। और ना केवल चना चिरौंजी का भोग लगा देना, लड्डू का भोग लगा देना। हमारे यहाँ मंदिर में भगवान को 8 बार भोग लगता है, जिसमें दोपहर में राजभोग होता है, जिसमें अलग अलग 25-30 प्रकार की सब्जी होती हैं, चावल होते हैं, रोटी होती हैं, पकौड़े होते हैं, जूस होते हैं। इस प्रकार से भगवान
की सेवा पूजा करते हैं, शाम के टाइम पे फल दिए जाते हैं, रात को एक लग्जरी क्वेश्चन होता है। तो उस प्रकार से हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं ताकि भगवान हमारे साथ उस प्रकार का आदान प्रदान कर सकें। अगले स्लाइड पर जाइए। तो अलग अलग फेजेस होते हैं कि हम भगवान की कैसे सेवा पूजा करते हैं। उनकी ड्रेसेस चेंज करते हैं, ड्रेसेस चेंज करने के बाद तिलक लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, नेकलेसेस, एंकल्स बेल्स और ब्रासलेट्स। और देखिए, सेवा पूजा तो हम सब करते हैं, पर कई मंदिरों में देखा जाता है कि भगवान की जब रंग रोगन निकल जाता है तो वो नहीं। हमारे यहाँ डीटीज़ को नियमित तौर पर उनका रंग रोगन होता रहता है ना। कभी कहीं से कोई पेंट छूट गया तो पेंट लगा दिया जाता है। और जैसे धातु की डीटीज़ होती हैं तो उनको पॉलिश किया जाता है, मतलब उनको घिसा जाता है ताकि वो हमेशा चमकते रहें। तो ये मेन कारण है कि भगवान हमेशा यानी इतने सुंदर दिखते हैं। और जो हमारी ड्रेसेस होती हैं वो भी अलग अलग धागों से, अलग अलग कपड़ों से निर्माण होती हैं। और इस प्रकार से भगवान का सेवा पूजा चलता रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं और समय की कमी है। ये विषय ऐसा है कि इस पे अगर हफ्ते भर सेमिनार भी होते रहें तो भी समय का अभाव ही रहेगा। तो यहीं मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने भगवान श्री कृष्ण के अलंकार के विषय में हमें वृत्तांत करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री प्रवीण पटोदा जी से निवेदन करूँगा आकर के अपना वृत्तांत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी अतिथि और सभी शुभम शर्मा जी और सभी उपस्थित अधिगणों, सादर नमस्कार। ये मंदिर संस्कृति व्यवस्थापन, तो मैं सिर्फ जो मंदिर की संस्कृति है भारत के अलावा किन किन देशों में काफ़ी बड़े मंदिर फैली है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बढ़ाते हैं। ऊपर ऊपर ऊपर। ये इसमें आप देखेंगे तो जो उसमें बोल्ड निशान आपको मंदिर छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये दुनिया भर में जो हिंदू मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ फैले। आपको लास्ट में दक्षिण अमेरिका में पेरू देश में माचू पिच्चू का सूर्य मंदिर है। बाकी सब एशिया के जो गोलार्ध में आपको दिखेंगे वो सारे जो हाँ लाल दिख रहा है। हाँ करते जाओ और करते जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। हाँ ये और आगे और आगे। ये अंकोरवाट मंदिर, इसका नाम शायद सबने सुना होगा। ये कंबोडिया देश में स्थित है और ये करीब 1100 शताब्दी में बना गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रेमाइसिस है और विष्णु मंदिर है। इसका सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था और इसकी खासियत है कि इसकी प्रतिकृति राजा चोलों को उन्होंने भेजी थी गोल्ड की, सोने की बना के। ये मंदिर ऐसा बनवा रहे हैं। नेक्स्ट। ये सब मंदिर क्या आप उस पर लिखे हैं, ये मूर्ति है उनकी, ये मंदिर है। नेक्स्ट। ये फेसेस हैं उसके। जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये शेषनाग है, इसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। वहाँ पे मंदिर में शेषनाग है। बढ़ाते जाओ। और वहाँ कुछ मंदिरों का, अब जैसे संरक्षण की बात है तो वो मंदिर इतने पुराने हो गए कि उनको पूरे पेड़ों ने घेर लिया है। आप फोटोग्राफ देखेंगे पूरे पेड़ों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट। ये जो वहाँ पर 3 गैलरियाँ हैं जिसमें एक में राम रावण युद्ध है, एक में देवासुर और एक में महाभारत। ये राम रावण आप देखोगे, रामयुग जो आपके अभी तक आपकी जो इमेज में धनुष बाण धारे वैसे ही 1000 साल पहले बने थे। आगे अब ये इंडोनेशिया का, इसको हिंद एशिया बोलते हैं, इंडोनेशिया का मंदिर है। ये करीब 9वीं शताब्दी का है। 9वीं शताब्दी का है। ये करीब 240 मंदिर, इसमें 3 मंदिर मेन है, शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु, उनके सामने उनके वाहनों के मंदिर है। पर जो शिव जी के मंदिर में खासियत है कि उसमें महिषासुर मर्दिनी, गणेश और
अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि पहले ऋषि थे जो उधर इंडोनेशिया गए थे समुद्र के पार, उनके काफ़ी मंदिर वहाँ मिलते हैं। हर मंदिर में अगस्त्य ऋषि की मूर्ति वहाँ है। ये जो वहाँ पर जो दीवारें हैं तो उसमें पूरी रामायण महाभारत खुदी हुई है। ये जो आप रथ देख रहे हो ये राम जी वनवास जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये गणेश जी, ब्रह्मा जी महिषासुर मर्दिनी। ये महाभारत जो कंस वो कृष्ण जी उसको जो वर्तासुर का व्रत करते हुए। और ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, ये खुदाई में निकला। वहाँ इंडोनेशिया में इतने मंदिर है कि अभी भी खुदाई मंदिर निकलते ही जाते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो हर बार नए मंदिर मिलते हैं। और वो एक्चुअल में वहाँ की आर्कोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है, वो सबका संरक्षण कर रही है। और मैं करीब 20 देशों में घुमाऊँ मंदिरों के उसमें। नेक्स्ट, ये बाली का मंदिर है। एक्चुअल में ये टापू वाला मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। ये टापू, ये अभी पानी भर गया पूरा, अब ये पानी खुल गया। आप देखोगे ज्वार भाटा में पानी कम होता है तो आदमी पैदल जा सकता है, बाकी भर जाता है। नेक्स्ट, ये बाली का मंदिर है। नेक्स्ट, ये स्टेचू है कृष्ण और अर्जुन के इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, ये वहाँ पे अधिकतर चौराहे के ऊपर अपने जैसे मूर्तियाँ लगी है लीडर्स की, वहाँ देवताओं की लगी है। ये राम जी की मूर्ति लगी है नेशनल हाईवे पे। अब ये बाली के मंदिर इस टाइप के बनते हैं, इनके अंदर मूर्ति नहीं होती, पर उनको प्रतीक के रूप में बताते हैं कि ब्रह्मा का मंदिर है, विष्णु का है, शिव का है। और वहाँ तो पहाड़ों के नाम भी उनसे है। वहाँ के जो पर्वत है विष्णु, ब्रह्मा और शिव के नाम के पर्वत है। माउंट ब्रोमो, अगुंग, अगुंग मतलब विष्णु, बटूर मतलब ब्रह्मा, लंपुयांग मतलब शिव। ये शिव मंदिर है। एक्चुअल में ये नदी के अंदर है, पानी में पूरा। नेक्स्ट, ये महिषासुर मर्दिनी है। वहाँ पर जावा में ये ब्रह्मानंद के अलावा दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं करीब 5वीं सदी से वहाँ मंदिर मिलने लगते हैं। ये शिव मंदिर है। अब ये कच्छप की प्रतिकृति है। और यही इसी मंदिर में करण ज्ञानार में एक, आपको ध्यान होगा टीवी में बार बार आता था, एक शिवलिंग निकला था जिसके अंदर पानी है। अभी तो खोज नहीं पाई कि पानी अंदर कैसे गया है, यहीं मिला था वो। नेक्स्ट, ये माउंट ब्रोमो है, ब्रह्मा, तो ये लावा निकलता रहता है। और यहाँ गणेश जी की मूर्ति अभी 7वीं शताब्दी से रखी, 700 साल से, और वो लावा निकलता रहता है। ये पूरा लावा का पत्थर है, ये पहाड़ पूरा लावा का है। ये 7वीं शताब्दी का मंदिर है। माताराम राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। ये शिव मंदिर है। ये भी, ये गणेश जी, प्राचीन गणेश जी वैसे बनते थे। वो देखो एकदम कपड़े की जैसे अपन बनाते हैं ना, आप सूंड वगैरह, वो देखो गणेश जी। ये गरुड़ विष्णु की मूर्ति है, करीब 144 फीट ऊंची बाली में। क्योंकि वहाँ विष्णु, और ऐसा माना जाता है कि गरुड़ जी विष्णु जी से यहाँ मिले थे। एक कथा है वहाँ पे उनके अनुसार कि जो पक्षी ऐसा था जो जिसकी फेस तो पक्षी का, तो बॉडी आदमी की थी। तो जब उनकी जो कथा आती है कि उनके जो नागों की माता ने, उन नागों ने उनको वो चुरा लिया था कि हमारे लिए अमृत लेके आ, तो फिर ऋषियों ने बताया कि आप विष्णु जी से मिलो। तो इस जगह पे वो वाहन बने थे और यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। तो अभी देखो गरुड़ का बड़ा भारी स्टेचू रखा हुआ है। ये मंदिर वही इंडोनेशिया के, ये वहाँ पर अधिकतर शिव के मंदिर ज़्यादा है, और अगस्त्य और गणेश के। ये भी शिव मंदिर है। शिव, नंदी, पार्वती, ये शिवलिंग। ये जो बजापैज राजा हुए थे 13वीं शताब्दी में, उनके द्वारा बनाए इस तरह के वो गेट बनवाते थे। और ये सारी मूर्तियां वहां निकली हुई है, खुदाई में रखी हुई है पूरी की पूरी। नहीं, ये सब मूर्तियां वहीं की है, सारे वहां ढेर मंदिर, मतलब मंदिर संस्कृति पूरी थी। अच्छा, कुछ विध्वंस तो भूकंप की वजह से हो गया, वहाँ तोड़े कम गए हैं, प्राकृतिक रूप से टूट गए हैं मौसम की वजह से, और वहाँ भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। अब ये, हाँ थोड़ा, ये चंपा, वियतनाम, लाओस का पुराना नाम चंपा था। ये वियतनाम में, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पुराना मंदिर है, 4th सेंचुरी का, आज से 16 साल पहले, शिव मंदिर। तो इसके ऊपर अमेरिका ने भी बम गिराए थे, गिराने के लिए, तोड़ने के लिए। आप ये आगे जाओ तो ये मंदिर अभी वो, इसका रिस्टोर भारत सरकार, जो बड़े बड़े शिवलिंग आप देख रहे हो, ये मतलब आप 4वीं शताब्दी का मंदिर है। तो वहाँ पे भी प्रमाण मिलते हैं, मतलब राजाओं के 4वीं शताब्दी, पहली शताब्दी से। ये सब पुराने मंदिर है। ये देखो, ये वो है, उसके नीचे मैंने नाम लिखा है,
सारे देवता हैं, भैरव और ये सब पुराने, ये सब 16 साल पुराना मंदिर है, अभी इसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो शिव, विशाल शिवलिंग। और ये जो कथा आती है ना, शंकर जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और जय विजय, तो उसकी प्रतिकृति आज से 16 साल पहले उन्होंने बना दी थी। नेक्स्ट, ये आपको पहचान गए होंगे गणेश जी और वो, ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, हाँ आगे बढ़ाना, ये देखो बम रखे दो, ये दिख रहे शेल, अमेरिका ने बम गिराया था मंदिरों के ऊपर, तो वो मंदिर का वो तो टूट गया ऊपर का स्ट्रक्चर, पर वो मूर्ति नहीं टूटी और ये बम फूटे नहीं। ये बम आज भी वहाँ रखे हुए हैं, ये 2 शेल जो आपको दिख रहे हैं बम, ये अमेरिका ने गिराए थे उनके ऊपर विध्वंस करने। ये एक्चुअली में बूरी राम का, मतलब थाईलैंड में बूरी राम करके जगह, वहाँ शिव मंदिर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है सर, बूरी राम नहीं, सॉरी, ये लाओस का है, वाट फो लाओस का मंदिर है, ये 15वीं शताब्दी का है। और ये जो पर्वत पे बना है उसको शिव का पर्वत बनाया जाता है, और वहाँ जो मिकांग रिवर, उसको बताइए गंगा है, इसके नीचे से आप देख रहे हो सामने झरना है वो बड़ा, तो प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का अभिषेक होता रहता था। अब तो खैर वो पुराना बहुत हो गया, प्राकृतिक वजह से टूट गया है, पर उसका धीरे धीरे रिस्टोर, इसको इटली पैसा दे रहा है जो वियतनाम वालों को भारत सरकार पैसा दे रही है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अलग अलग देश अलग अलग इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे रहा है। ये सब वियतनाम का पुराना मंदिर है। आजकल अब ये बाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आई, वहाँ बुद्ध धर्म आ गया, तो वो बुद्ध मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है, बेसिकली शिव मंदिर वो। ये देखो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको मूर्ति मिलेगी वो वहाँ की स्टाइल में, और जो गणेश जी बगल में, ये पूरा शिव का परिवार। ये लाओस का है, लाओस का जो राजधानी वेंटाइन उसके पास में, और ये समय चक्र बगल में आप देखोगे, काल चक्र। और ये एक ही मंदिर मूर्ति में तीनों है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। नहीं वो अलग है, दत्तात्रेय अलग, ये अलग है ये मूर्ति। और वो आप देखो वहां नाग का भी बहुत बड़ा महत्व है, सर्प का, जगह जगह नाग की मूर्तियां लगी आप देखो बगल में। नेक्स्ट, पीछे थोड़ा पीछे जाना। हाँ, ये जो आप ऊपर देख रहे हो शिव जी और नंदी ऊपर जो बना हुआ है दीवार के ऊपर, नंदी के ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं, शिव पार्वती। आगे हो मलेशिया, आगे बढ़ो। ये बटू गुफा, बटू केव्स कहलाती है। तो करीब 15वीं शताब्दी में इंडियन व्यापारी और अंग्रेज, वो अमेरिकन ने इस गुफा में गए तो उन्होंने वहाँ कुछ हिंदू धर्म के अवशेष देखे थे, तब से इसमें वहाँ अंदर पूरा शिव परिवार की पूरी ऊंचाई पे गुफा है, उसको बटू केव्स कहते हैं। वो वर्ल्ड हेरिटेज है, गूगल पे बटू केव्स देखोगे तो मिल जाएगी। और वहीं पे बहुत बड़ी अब तमिल बहुत हो गए वहाँ, तो मुरुगन स्वामी की मूर्ति लगा रखी आगे, ये गुफा के अंदर है सर, ये मूर्ति है। बड़ा आगे ये आइए श्रीलंका। अब श्रीलंका तो अधिकतर आपको जानकारी हो, श्रीलंका में पुराने मंदिर, नए मंदिर पर वो स्थान वही है। आज भी अशोक वाटिका है, आज भी अग्नि परीक्षा स्थल है। अभी हम दिखाऊंगा आपको। ये जो पहाड़ी सिंगरिया पहाड़ी कहलाती है, ये कहते हैं यहाँ रावण का महल था। ये जो पूरी पहाड़ी है ना, ऊंचाई पे दिख रही है। और ये बताते कि जब हनुमान जी अशोक वृक्ष से नीचे कूदे थे तो उनके पैर का निशान बन गया था। नेक्स्ट, अब ये वो जगह है जहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। अभी बौद्ध मॉनेस्ट्री है वहाँ पे, तो वहीं पे मध्य प्रदेश सरकार मंदिर बनाना, सीता जी के बनवाने की जो बात कर रही है ना, इसी जगह बनवा रही है। ये जो सीक्रेट प्लेस है, ये पीछे पीछे, ये वही जगह है जो जहाँ पे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट, ये थाईलैंड, श्याम जिसका पुराना नाम श्याम था, ये बूरी राम का मंदिर है, ये शिव मंदिर है। नेक्स्ट, ये पूरा वही मंदिर है। नेक्स्ट, अजरबैजान का आपने नाम सुना होगा। अजरबैजान में आतिश गाह बोलते हैं, एक्चुअल में वो फायर टेम्पल है, अग्नि मंदिर। करो आगे। ये तो इसमें पारसी, हिंदू और जैसे वो उसमें देखो विक्रमादित्य का नाम भी लिखा है वहां पे ऊपर, वो पीछे पीछे जाओ, जो शिलालेख में विक्रमादित्य सोमत लिखा हुआ है। और आगे जो बड़ा शिलालेख आएगा, ये इधर देखो, इसमें
तो उसको फायर टेम्पल बोलते हैं, अग्नि मंदिर, और वहाँ की जो अरबी भाषा में अतीसगाह बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बांग्लादेश के मंदिर हैं। अब बांग्लादेश तो अगर भारत का पुराना हिस्सा ही था, तो सारे मंदिर हैं, शिव जी के हैं, देवी के हैं। नेक्स्ट, भूटान में भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ब्रह्मदेश। अब ब्रह्मदेश किसको कहते थे? हाँ। अब ये नेपाल, तो नेपाल में चंगू नारायण मंदिर, वो 1000वीं मतलब ईसा से 1 साल पहले का है विष्णु मंदिर, चंगू नारायण में। ये देखो ये। हाँ, नेक्स्ट पाकिस्तान। ये एक पाकिस्तान का कसाट राज मंदिर है, कसाट राज शिव मंदिर है। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है कि ये जो पांडव भी यहाँ रहे थे कुछ दिन, और भगवान कृष्ण वहाँ खुद गए थे, और उन्होंने अपने हाथ से रेत से शिवलिंग बनाया था। कसाट राज की कथा है। और कसाट राज के मंदिर में जब सती का देहांत हो गया तो विष्णु ने उनके टुकड़े कर दिए थे, तो एक टुकड़ा हिंगलाज मंदिर अभी आएगा, तो शिव की आंख से 2 आंसू गिरे थे, तो एक चश्मा ये यहाँ बना पानी, और एक पुष्कर जी में, उसकी कथा ये वहाँ से कथा शुरू होती है, ये कसाट राज मंदिर की। तो अभी अभी पाकिस्तान में है, तो वो क्या सीमेंट फैक्ट्री बहुत खराब, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस संरक्षण के लिए बोला है। ये हिंगलाज देवी मंदिर जो बलूचिस्तान में है, ये उस पे पिक्चर में आ रहा है। अब ये काफिर कोट, ये एक्चुअल में है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल कहाँ है? बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर पे। वहां पर इसको नाम ही उन्होंने काफिर कोट रख दिया। मंदिर थे तो काफिर लोगों का है, तो काफिर कोट। एक किला था, उसके अंदर सारे मंदिर थे। कोट मतलब किला, तो उन्हें एक काफिर का कोट है, तब ये ऐसी टूटी फूटी अवस्था में अभी भी है। पर इनका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में। आइए वहां का शिवलिंग कसाट राज का, अभी भी शिवलिंग। और ये नेपाल, जब आगे जाओ अफगानिस्तान, आगे जाओ, आगे नेक्स्ट। अब ये सिर्फ 2 मूर्तियां मिलती है, सिर्फ शिव जी की और गणेश जी की अफगानिस्तान। सारे मंदिर तो बहुत पहले तोड़ दिए, पर ये भी लंदन की म्यूजियम से फोटो लेके आया था। नेक्स्ट, ये चीन। तो चीन की ये जो बहुत बड़ी गुफा है, इसके अंदर एक विष्णु मंदिर है। ये कच्छप रखा हुआ, और पूरा इसके अंदर एक मंदिर है, बहुत बड़ी गुफा है वो। अब जो इजिप्ट में, अभी भी मैं इजिप्ट गया, तो इजिप्ट में मंदिर, उनके देवता अलग है, पर उनके मंदिर करीब, जो सबसे पहले मंदिर का जो अवशेष मिलता है वो मेसोपोटामिया में मिलता है। बस खत्म हो गया। हाँ, ये उसका है इजिप्ट का, पर हिंदू टेम्पल की जो बात कर रहा हूँ, बरो टेम्पल नाम है उसका। ये कायरो में है। ईरान में बंदर अब्बास करके एक जगह है, बहुत बड़ा पोर्ट है, वहां का है। नेक्स्ट, चलो बढ़ा दो, दो फालतू। जापान में, बस ये जापान का दिखा दो, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। ये देखो, ये जापान का गणेश जी, कुबेर, और ये पेरू का माचू पिच्चू शिव मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाकी जितने मंदिर हैं, ये अपने करीब 20 देशों के, हमने मंदिर की आपको पूरी जानकारी दी है कि मंदिर कहाँ कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रवीण सर। आपने यात्रा के वृत्तांत फिल्मोग्राफी के माध्यम से हमें बहुत सारे भगवान, बहुत सारे मंदिर के विषय में वृत्तांत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे कुलपति सर हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। प्रणाम कुछ। माननीय कुलगुरु जी हम लोगों के मध्य में हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत। सर के मार्गदर्शन में, सर के संरक्षण में यह संगोष्ठी चल रही है। और दूसरा हर्ष का विषय है कि महाकाल मंदिर से वहाँ के माननीय पुजारी जी, ओम जी, गुरु जी पधारे हैं। और मैं माननीय कुलगुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे पुजारी जी का स्वागत, एक सम्मान इस मंच पे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो मंदिर संस्कृति का ही है। आदरणीय सर।
अभी संस्कृत साहित्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर् तुलसीदास परमहंसवर्यां कृपया आगत्य भवताम् उद्बोधयन्तु इति। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरः। विक्रमादित्य शोधपीठ तथा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगोष्ठी के इस ज्ञान सत्र में मंच पर विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी और श्रद्धेय कुलगुरु आचार्य शिवशंकर मिश्र जी आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग के आचार्य और विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर डी वेदिया साहब, मंच पर उपस्थित अन्य महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर शोर संस्थान के निदेशक हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, उपमंच पर विराजमान देश विदेश से समागत सभी सम्माननीय आचार्यगण और प्रिय शोधार्थियों। चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए वास्तु से हटकर साहित्य के संदर्भों के साथ कुछ कहने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। सौर संगोष्ठी का जो आधार विषय है वो मंदिर संस्कृति है, और जब हम विक्रमादित्य शोधपीठ की परिकल्पना के अनुसार जब मंदिर संस्कृति पर हम विचार करना प्रारंभ करते हैं तो इस मंदिर संस्कृति का जो मूल आधार है वो उज्जैन का श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो विभिन्न पौराणिक और विभिन्न साहित्यिक संदर्भों के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है और भगवान महाकालेश्वर जो यहाँ पर विराजमान हैं उनके संदर्भ में पुराण और साहित्य किस प्रकार से उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। यदि हम शिव पुराण की कथा पढ़ें तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है जिससे ध्वनित होता है, स्पष्ट होता है कि आज से 5500 वर्ष पहले महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। और जहाँ तक ज्योतिर्लिंग शिव के प्राकट्य की बात है तो उसके आदि का वह अनादि है और उसके आदि की जो चर्चा है वो नहीं होती है। पुराण उन्हें नेति नेति कहता है। और सृष्टि का चूँकि वो मूल है, जब सृष्टि ही नहीं थी तब वो अनादि रूप में थे, निर्विकल्प रूप में थे, निर्गुण रूप में थे, निराकार रूप में थे। उसी का प्रतीक ज्योतिर्लिंग होता है। तो उसको कब से हैं ज्योतिर्लिंग, इसकी समय सीमा आज तक कोई भी साक्ष्य तय नहीं कर सका। तो आइए हम कुछ पुराणों के आलोक में और कुछ साहित्य के आलोक में भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपने विचार पुष्प समर्पित करने का उपक्रम करें। आप सब जानते हैं कि जो शिव हैं उन्हें हमारे यहाँ समस्त विद्याओं का अधिष्ठान माना गया है।
वे संपूर्ण विद्याओं के जन्मदाता हैं। इसलिए उज्जैनी की जो प्रसिद्धि रही है प्राचीन काल से लेकर अब तक, वो एक विद्या के केंद्र के रूप में रही है। महाकालेश्वर का यह महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इसे राजशेखर ने कहा कि श्रूयते चोज्जयिन्याम काव्यकार परीक्षा। महाकवियों की जो परीक्षा है वो उज्जैन में हुआ करती थी। और जब हम स्थान की बात करते हैं कि उज्जैन में स्थान क्या रहा होगा, तो वह महाकाल का आंगन होता था। महाकाल मंदिर के आंगन में बैठकर विद्वत सभाएं होती थीं और वहाँ पर परीक्षाओं के माध्यम से तय होता था कि किस व्यक्ति ने कितनी गहराई से काव्यों का अध्ययन किया है और वह महाकवि का बिरुद प्राप्त होने के योग्य है या नहीं, ये महाकाल के आंगन में तय होता था। इसी के साथ हम भागवत के मंगलाचरण में यदि चलें तो वहाँ पर एक अंतिम वाक्य आता है, सत्यम परम धीमहि। उसकी 108 से अधिक व्याख्याएं अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग आचार्यों ने की। उनमें कुछ व्याख्याएं शिव परक भी हैं, अर्थात सत्यम परम धीमहि का वहाँ पर अर्थ है हम शिव का ध्यान करते हैं। क्यों? शिव पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की भी कथा कहती है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो होना था तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की वंदना की और भगवान शिव वहाँ पर अर्धनारीश्वर के स्वरूप में प्रकट होते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं। भागवत में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। तो वहाँ पर वैष्णव लोग विष्णु परक अर्थ लगाते हैं कि नारायण ने उपदेश किया, लेकिन शैव जो विचारधारा है भगवान शिव ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, ऐसा उसका अर्थ करते हैं। और ये स्कंद पुराण की कथा से ही स्पष्ट भी होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के 2 अध्याय में भगवान महाकालेश्वर के उद्भव की प्रकट होने की बहुत ही रोचक कथा प्रारंभ होती है। वहाँ पर लिखा है कि जब प्रलय काल था, जब सृष्टि के पूर्व का जो समय था, उस समय न तो अग्नि थी, न वायु था, न आदित्य था, न ज्योति थी, न आकाश था, न दुर्ग्रह थे, न देव थे, न असुर गंधर्व पिशाच नाग बाग बगीचा संसार कुछ भी नहीं था, केवल और केवल शून्य था। सब कुछ अंधकार ही अंधकार था। उस समय यदि कोई इस सृष्टि के पूर्व यदि कोई विद्यमान था तो वह महाकाल थे। जगत का सृजन करने के लिए जब महाकाल प्रवृत्त हुए तो उनकी इच्छा से सबसे पहले एक स्वर्ण अंड निर्मित हुआ। उन्होंने उसे 2 भागों में तोड़कर विभाजित किया, तो नीचे के भाग में पृथ्वी और ऊपर के भाग में अंतरिक्ष जन्म लिया और मध्य में ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्होंने शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया और शिव ने उन्हें षडंग वेद प्रदान किए। तो यह जो कथा है, और भगवान शिव ने उज्जैन में जहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, यहीं पर वो महाकाल के स्वरूप में प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उस ज्योतिर्लिंग में प्रभु विश्राम कर रहे हैं और महाकाल में वो नित्य निवास करते हैं ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर। तो यह ज्योतिर्लिंग के अनादित्व का प्रमाण है कि ज्योतिर्लिंग का कोई प्रारंभिक समय हम तय नहीं कर सकते कि कितने समय से ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पर विराजमान, लेकिन महाकालेश्वर जो मंदिर है वो कितना प्राचीन है, उसकी प्राचीनता के संदर्भ में शिव पुराण अपनी मोहर लगाता है। शिव पुराण में कथा आती है कि एक दूषण नाम का उस समय दैत्य था जो ब्राह्मणों को बहुत परेशान करता था। उसमें एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की वंदना की, उसकी वंदना से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हुंकार मात्र से दैत्य का विनाश कर दिया और वह ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ शिव की आराधना करता है। और चूँकि दूषण सृष्टि का संहारक था, सबको मारता था, इसलिए भगवान ने दूषण को मारा। दूषण काल का एक तरह से संसार का वो काल था, इसलिए उस काल को नष्ट करने के कारण उस ब्राह्मण ने भगवान शिव का नाम महाकाल दिया कि आप कालों के भी काल हैं, काल के भी आप काल हुए, इसलिए आप महाकाल के नाम से जाने जाएंगे और आप महाकाल के रूप में इस ज्योतिर्लिंग पर विराजमान रहकर संसार का कल्याण करें। और तब से ब्राह्मण की प्रार्थना को स्वीकार करके इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव विराजमान हैं और
इसके बाद आता है कि देवता लोगों ने आकर फिर शिवलिंग की पूजा की और ये शिवलिंग प्रथित हो गया। अपने पुत्र की इस ज्योतिर्लिंग पर विशेष भक्ति देकर उस समय एक गोप बालक था जो प्रतिदिन आकर के भगवान शिव की आराधना किया करता था। तो उस गोप के भक्ति भाव को ज्योतिर्लिंग विशेष में देख करके उस समय एक चंद्रसेन नाम का राजा जब राज्य कर रहा था, उस काल में अपने बालक की शिव के प्रति इस प्रकार अनन्य निष्ठा देखकर उस गोप के पिता ने सबसे पहले एक मंदिर बनवाया। और यह मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में वहीं पर लिखा है 23वें और 24वें अध्याय में शिव पुराण की कथा आती है। वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि महाराज नंद जिनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण से, उन नंद जी से 8वीं पीढ़ी पूर्व का जो गोप था, उसने सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनवाया। इस प्रकार यदि हम गणना करें तो भगवान 5100 वर्ष तो हो गए हैं भगवान कृष्ण को यहाँ से गए, तो 8 पीढ़ी और की हम बात यदि करें, यदि हम 80 वर्ष भी एक पीढ़ी का माने तो इस प्रकार से लगभग 5500 साल कम से कम समय निकलता है। तो सबसे पहले मंदिर का जो साक्ष्य मिलता है वो 5500 साल पूर्व ये भगवान शिव का मंदिर यहाँ पर बनाया गया। फिर इतिहास ने बहुत सारी करवटें ली, कभी मंदिर टूटा, खंडित हुआ, फिर किसी ने बनवाया, और इस प्रकार मंदिर के टूटने निर्माण होने की परंपरा चलती रही। यहाँ तरह तरह के आक्रांताओं ने आकर हमारे हिंदू स्थानों का, धर्म स्थानों का उन्होंने जो है इसको तोड़ा मरोड़ा और फिर वापस हमारी जो सनातन परंपरा है उसने फिर से उसे उसी स्वरूप में खड़ा कर दिया। जब हम मत्स्य पुराण की ओर के पृष्ठ पलटते हैं तो वहाँ पर हमें अंधकासुर नाम के राक्षस से लोगों के संत्रास से मुक्ति करने की कथा मिलती है। और वहाँ पर भी महाकाल वन में ही ये अंधक नाम के दैत्य का वध प्रभु ने किया था। अंधक का रक्तपान करने के लिए शिव ने यहाँ मातृकाओं को जन्म दिया जो विविध रूपों में उज्जैनी में विद्यमान हैं। शिव के पवित्र शिव की जो वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, लेकिन 5 शिवलिंग अधिक प्रथित हुए पौराणिक वाङ्मय में। उनमें हलायुध ने एक मानधाता प्रशस्ति नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की। उसमें महाकाल भी एक है। वो लिखते हैं कि अभिमुक्तश्च केदारो ओंकारश्चामरस्तथा पंचमस्तु महाकालः पंचलिंगाः प्रकीर्तिता। अभिमुक्त लिंग जो हैं वो वाराणसी के विश्वनाथ कहे जाते हैं, उत्तराखंड में केदारेश्वर, नर्मदा तट में ओमकारेश्वर और अमरेश्वर, और उज्जैनी में महाकालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। अनेक इस प्रकार से अन्य पुराण भी इस बारे में, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, वाराह पुराण है। वाराह पुराण में तो अवंतिका को मणिपुर चक्र कहा गया और उसमें महाकाल को नाभिस्थान कहा गया। नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना वै तन्नाम्ना तत्र वै हरः। काशी को आज्ञा चक्र और कांची को स्वाधिष्ठान और अवंतिका को मणिपुर के नाम से योगियों की भाषा में कहा गया। इसी प्रकार से हरिवंश पुराण में यदि हम देखें तो हरिवंश पुराण में बाणासुर नाम के जो भगवान शिव का जो अत्यंत भक्त था, जिसने हजारों नर्मदेश्वर की पूजा की और शिवलिंग की पार्थिवेश्वर की पूजा करके नर्मदा नदी में जाकर विसर्जित करता था, तो वो आज जो है नर्मदेश्वर के नाम से शिवलिंग आज भी हमें प्राप्त होते हैं और वो प्रतिष्ठित माने जाते हैं। तो वहाँ पर बाणासुर को भी स्वयं महाकालत्व की प्राप्ति हुई प्रभु कृपा से, ऐसी चर्चा आती है। बाणासुर ने भगवान की शिव की पूजा करने के बाद जब वो प्रकट हुए तो उनसे उसने वरदान मांगा था कि प्रमथ गणवस्यस्य प्रथमं श्यामहं प्रभो महाकाल इति ख्यातिम गच्छेयम शाश्वती समाह। मैं आपके प्रमथ गणों में से एक गण के रूप में गिना जाऊं और मुझे भी लोग महाकाल का भक्त या महाकाल ही है इस रूप में लोग जाने, ऐसी आप मुझ पर कृपा करिए। और प्रभु ने वो आशीर्वाद उन्हें वहाँ पर दिया था। 17वीं सदी का एक नाटक है श्री रामचरित। अब हम इतिहास के आलोक में, साहित्य के आलोक में आते हैं तो वहाँ पर भी श्री रामचरित में भी महाकाल का स्मरण किया गया है और वहाँ पर युवकों के हृदय रूप उज्जैनी में महाकाल रूप सुंदर मणि भगवान के रूप में प्रभु विराजमान है, ऐसी वहाँ पर चर्चा है।
साहित्य में सबसे अधिक और विस्तार से और अत्यंत रमणीय रूप में जो चर्चा महाकाल की होती है वो महाकवि कालिदास के रघुवंश में और जो है मेघदूतम में की गई है। रघुवंश में वो लिखते हैं कि असौ महाकाल निकेतनस्यो वसन्न दूरे किल चंद्र मौलेः तमिस्र पक्षे पिसह प्रियाभिर ज्योत्स्नावती निर्विशति प्रदोषान। वहाँ पर कालिदास जी लिखते हैं कि महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो महाकाल मंदिर के निकटवर्ती जो प्रासाद हैं, जो भवन हैं, उनमें अमावस्या में भी चांदनी छिटकती रहती है। वैसे अमावस्या को तो रात होती है, अंधेरी होती है, लेकिन भगवान महाकाल के मस्तिष्क में चूंकि चंद्रमा विराजमान रहता है तो उस चंद्रमा की रोशनी के कारण आसपास के जो भवन हैं वहाँ पर कभी भी अमावस्या नहीं होती, ऐसी चर्चा वो वहाँ पर करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महाकाल के मंदिर की जो चर्चा है, बड़ी दिव्य चर्चा उन्होंने मेघदूतम में की है। मैं श्लोकों की कम वहाँ उसके भावार्थ की चर्चा यहाँ पर करता हूँ। जब मेघ एक यक्ष, विरही यक्ष का संदेश लेकर उसकी प्रीतमा के पास जाता है अलकापुरी को, तो उससे कहते हैं कि रास्ते में उज्जैन तो नहीं है, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत आप महत्वपूर्ण संदेश लेकर के जा रहे हो, मेरी प्रीतमा के पास जा रहे हो, एक एक मिनट उसके जीवन के लिए अमूल्य है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम उज्जैन जरूर जाना और उज्जैन में जाकर तुम महाकाल का दर्शन करना। और वो महाकाल का वहाँ पर परिचय देता है, कहता है कि हे मेघ, तुम महाकाल में जाकर जरूर रुकना, सूर्यास्त तक रुकना, सुबह पहुंच जाना तो जल्दीबाजी मत करना, शाम की आरती के समय तुम वहाँ जरूर रुकना। और उस संध्या पूजन के समय जब नगाड़े मंदिर में बजते हैं और जब वहाँ के पुजारी दिव्य आरती करते हैं, उस समय का रोमांच कर देने वाला जो दृश्य होता है उसका तुम अनुभव करना। और मैं चाहूँगा कि तुम उस समय अपनी आवाज़ घम घम की करना, नगाड़ों की आवाज़ स्वयं भी तुम बजाना और तुम अपने जीवन को सफल कर लेना। वहाँ पर तुम जब जा कर के देखोगे तो वहाँ पर भगवान के भक्त, वहाँ की वैश्याएँ, वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ के लोग सब दौड़कर मंदिर की ओर उस समय जा रहे होंगे। उनके चरणों की बजने वाली रुनझुन की आवाज़ें तुम्हें मोहित करेंगी। बड़ा ही सुंदर वातावरण वो का जो चित्रण है वो मेघ के समक्ष वो यक्ष करता है और कहता है कि तुम चूकना मत हे मेघ, जब वहाँ की स्त्रियाँ तुम्हें निहारेंगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए तुम वहाँ पर जरूर जाओ और भगवान शिव का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से आना। इसी प्रकार बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में इसकी बहुत बड़ी चर्चा की। महाकाल संहिता में तो स्वयं महाकाल वक्ता हैं जिनसे महाकाल की चर्चा, महाकाल का परिचय हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। कथा सरित सागर में जो है अस्तवंतिषु विख्याता युगादौ विश्वकर्मणा निर्मितोज्जयिनी नामो पुरारी बसति ही पुरा। इसमें तो उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया कि जहाँ पर महाकालेश्वर नित्य निवास करते हैं ऐसी उज्जैनी नाम की वहाँ पर नगरी है। अनेक राजाओं ने इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की है। मैं अंतिम एक पद्य जो कि स्कंद पुराण में भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए कहा गया है उसके साथ अपनी वाणी को विश्राम करूँगा, क्योंकि इस मंदिर के संदर्भ में इतिहास और पुरातत्व के आलोक में तो सहस्रों प्रमाण हैं। हमारे साहित्यिक प्रमाण भी से 5,500 साल कम से कम पुराना मंदिर है ऐसा सिद्ध करते हैं और भगवान तो अनादि हैं। मैं स्कंद पुराण के इस महामंत्र को आपके समक्ष स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विश्राम करूँगा। सृष्टारोपि प्रजानां प्रबल भव भयाद्यं नमस्यन्ति देवाः यो ह्यव्यक्ते प्रविष्टः प्रवहित मनसा ध्यान युक्तात्मनां यः लोकानामादिदेवः सजेतु भगवान श्री महाकाल नामा बिभ्राणः सोमलेखा महिवलययुतो व्यक्तलिंगः कपालम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आपने अपने उद्बोधन पे शिव पुराण के माध्यम से महाकाल मंदिर, प्रलय, सृष्टि एवं अनेक विषय में दृष्टि डालते हुए उद्बोधन दिया। आपने हम सबको अनुग्रहित दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी को आह्वान करते हैं, कृपया आकर के हमें उद्बोधन करें।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। महत् सौभाग्येन अद्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य अस्यां सभायां मञ्चे विराजमानाः परम विद्वांसः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः प्रोफेसर मिश्र महाभागाः तथैव श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समितेः पुजारी ओम गुरु जी महोदयाः तथैव समतुल्याः सर्वेपि ज्येष्ठाचार्याः मञ्चे विराजमानाः तेषां प्रणतिपुरस्सरम् अभिवादनं कृत्वा समुपस्थितानां समेषामपि छात्राणां कृते स्वीयम् उद्बोधनं प्रस्तौमि। वस्तुतः मुझे जो आज विषय दिया गया है प्रचार एवं धार्मिक पर्यटन प्रबंधन, इसमें वस्तुतः 3 विषय हैं, तीनों को समाहित करके एक विषय बनाया गया। अब जो धार्मिक है और प्रचार है और तीसरा पर्यटन है, तो पर्यटन जो है उसको यदि हम धर्म की परिभाषा में समाहित करेंगे तो संभवतः ठीक नहीं होगा, क्योंकि पर्यटन टूरिस्ट किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में टूरिस्ट बना जा सकता है। लेकिन जो धार्मिक यात्राएं हैं वह किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में नहीं की जा सकती है। धार्मिक यात्राओं का अपना एक विशिष्ट महत्व भारतवर्ष में रहा है। चतुर्थ अवस्था या तृतीय अवस्था में, तुरीय अवस्था में तीर्थ यात्रा का महत्व रहा है। यहाँ लोग तीर्थ यात्रा जो करते थे, चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, चाहे दक्षिण में मुंडीर स्वामी की यात्रा हो, जगन्नाथपुरी की यात्रा हो या अयोध्या इत्यादि नगरियों की यात्रा हो, यहाँ धार्मिक यात्राएं हुआ करते थे। लेकिन जो पर्यटन है, यह पर्यटन धार्मिक नहीं है। इसके लिए कोई नियमावली नहीं है कि आप किस प्रकार से मंदिरों में प्रवेश करें, लेकिन धार्मिक में है देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनिए फिर देवता का दर्शन करिए और उसका पूजन करिए। लेकिन किसी टूरिस्ट से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आप पहले देवता बनो तभी महाकाल मंदिर में आना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो टूरिस्ट और धार्मिक यात्रा का समन्वय नहीं है, फिर भी मैं अपने रिसर्च पेपर में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। बिंदुवार कम से कम समय में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यदि अधिक समय होगा तो मैं केवल विषय सूची ही प्रस्तुत कर दूंगा। धार्मिक पर्यटन का जो प्रबंधन है, प्रबंधन किसी भी मठ मंदिर का होता है, उसकी एक समिति होती है, समिति के अध्यक्ष सचिव इत्यादि होते हैं, ये सभी जानते ही हैं। किसी भी ट्रस्ट का होता ही है, यहाँ भी होना चाहिए। प्रचार एवं धार्मिक पर्यटन 2 अलग अलग धाराएं होने के बाद भी वर्तमान में एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। जब यात्रा केवल घूमने फिरने के लिए नहीं अपितु आत्मचिंतन, शांति और ईश्वर स्मरण के लिए की जाती है तो वह धार्मिक पर्यटन बन सकती है। धार्मिक पर्यटन भारत की सांस्कृतिक पहचान और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि धार्मिक जो यात्राएं होती थी वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती थी, इसलिए उन तीर्थ स्थलों का इतना अधिक विकास नहीं होता था। लेकिन जब से पर्यटन हुआ है तो पर्यटन होने से अधिक तीर्थयात्री आने लग गए, इन तीर्थ स्थलों का विकास और अधिक तीव्र गति से होने लगा। जैसे कि आप देखें कि महाकाल मंदिर का जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है उसके बाद बेतहासा दर्शनार्थियों की वृद्धि हुई है। सभी को हम तीर्थयात्री नहीं कह सकते हैं, कुछ उसमें पर्यटक भी हैं, कुछ धार्मिक यात्रा वाले भी हैं, लेकिन बेतहासा दर्शनार्थियों की वृद्धि होने से यहाँ का जो स्थानीय रोजगार की संरचना है वह बढ़ी है। बहुत सारे धर्मशालाएं खुल गई, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गए,
तो पर्यटक आने से इन तीर्थों का विकास हुआ, चाहे अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होने के बाद वहाँ की जनसंख्या देखिए तीर्थयात्रियों की, चाहे अवंतिका की देखिए, चाहे वाराणसी की देखिए, इन तीर्थ स्थलों में होती हुई वृद्धि, पर्यटकों की वृद्धि से इन स्थलों का विकास हुआ है। धार्मिक पर्यटन, अब इसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी, तो प्रशासनिक व्यवस्था में इनका एक अध्यक्ष, सचिव इत्यादि होंगे ही सही। धार्मिक पर्यटन प्रबंधन का एक अर्थ है तीर्थ स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का समुचित संचालन करना। तो इन जो धार्मिक स्थल में जो समिति है, जो मंदिरों की समिति है, उनको, उस समिति को दर्शनार्थियों की अधिकतम सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना, और दर्शनार्थियों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जा सकती है, इसका प्रयत्न करना। जो तीर्थ स्थल पहले ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन मेरे विषय में चूंकि प्रचार भी है, तो जिन स्थलों का, तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का, मठों का प्रचार कम है, उन्हें प्रचार के क्षेत्र में थोड़ा सा विकास करना चाहिए। यद्यपि हमारे जो पुराने मंदिर हैं वो तो सब सुप्रसिद्ध हैं, उनके प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है। महाकाल मंदिर को किसको बताना है कि आप यहाँ आइए और दर्शन करिए, अयोध्या के राम जन्मभूमि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम प्रबंधन की बात करते हैं समग्रता में, तो छोटे छोटे मंदिर जैसे आगर में मंदिर है, माता जी का मंदिर, इन मंदिरों में भी प्रबंधन की बात होगी, तो वहाँ की समिति को इनके प्रचार के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। प्रचार के जो प्रचलित माध्यम हैं उनमें समाचार पत्र, पत्रिकाओं में, धार्मिक चैनल इत्यादि में इसका एडवर्टाइजमेंट इत्यादि करवाना चाहिए। दूसरा, अब बहुत सरल हो गया है डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम से वेबसाइट, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रचार किया जा सकता है। सोशल मीडिया में आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जो प्रचलित माध्यम है, इनसे उपयोग करके अपने मंदिर की सकारात्मक समाचारों को प्रकाशित करना और प्रचारित करना, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने, उत्तराखंड विकास परिषद ने डिजिटल माध्यम से प्रचार को जो विकसित किया है, इस कारण से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के में टूरिस्ट का आना जो हुआ है, वैश्विक स्तर पर प्रचार करने से बहुत अधिक हुआ है। तो इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, उससे सुधरी है। उत्तर प्रदेश का मॉडल अनुकरणीय है, इसको देखना चाहिए। अधोसंरचना के जिन स्थलों पर ये मंदिर हैं, मठ हैं, उनके प्रबंधन के लिए पहले अधोसंरचना की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, इनकी सुगम कनेक्टिविटी हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब जब दर्शनार्थी यहाँ आ गए तो उनकी सुविधाओं में पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था, ये अत्यंत मजबूत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छता केवल एक बार औपचारिकतावश नहीं, बल्कि कंटिन्यू, निरंतर, सतत स्वच्छता होनी चाहिए, जिससे कि बाहर से, दुनिया भर से आने वाले दर्शनार्थी यहाँ से गलत संदेश लेकर के नहीं जाएं, हमारे प्रति सकारात्मक, हमारे मंदिरों के प्रति सकारात्मक संदेश लेकर के जाएं। इसलिए सतत स्वच्छता की आवश्यकता बनी रहती है। इसके बाद आती है बात भीड़ प्रबंधन की। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो केवल मंदिर के प्रबंधन के भरोसे नहीं होता, इसमें आपको शासन प्रशासन सबका सहयोग लेना होता है। अभी आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि अभी गई है, आप देखेंगे छोटे से इस अवंतिका में, उज्जैन के छोटे से क्षेत्र में 8 लाख जनता आ गई। 8 लाख से अधिक दर्शनार्थी एक दिन में दर्शन करके निकल गए। तो इतने लोगों के आने की और इनको सुगमता पूर्वक दर्शन करा देने का जो चैलेंज होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए हमारा प्रशासन, मंदिर का जो है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे शासन के लोग हों, चाहे मंदिर के लोग हों, हमारे पुजारी पुरोहित निरंतर 24-24 घंटे जग करके भगवान महाकाल की श्रृंगार व्यवस्था, आरती व्यवस्था इत्यादि करते हैं, और उनको सुगमता से दर्शन कराने के लिए 24-24 घंटे, 36-36 घंटे कंटिन्यू जगते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में और जो भी लोग हों, सभी लोग करते हैं। भीड़ प्रबंधन को निगरानी करने के लिए पहले तो ऑनलाइन पंजीयन का एक कोई व्यवस्था हो जाए कि लोग, एक सिलेक्टेड लोग तय हो जाएं कि इतने लोग ऑनलाइन से आएंगे, इस मार्ग से जाएंगे, दर्शन करके निकल जाएंगे। फिर समय आधारित प्रवेश प्रणाली का विकास करना चाहिए कि इस टाइम में हम पहुंचेंगे, इतने बजे दर्शन करेंगे, तो हमको अंदाजा हो गया कि महाकाल के मंदिर में 4 बजे इतनी भीड़ होने वाली है, तो उसके हिसाब से कुछ हम व्यवस्था कर पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो, जिससे नियंत्रण हो कि किस स्थान पर ज़्यादा फोकस करके देख लो कि कहाँ ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है,
यदि किसी एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ जमा हो रही तो उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों को पहुंचाना चाहिए। LED टीवी इत्यादि के माध्यम से भी इसका प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए उज्जैन का जो सिंहस्थ मेला होता है, चाहे महाकाल मंदिर हो, वहाँ का भीड़ प्रबंधन का जो एक मैकेनिज्म है उसे देखना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग का भीड़ प्रबंधन का जो मैकेनिज्म है, जो दुनिया का इस वर्ष जो हुआ था कुंभ, दुनिया का सबसे समृद्ध जनसंख्या वाला कुंभ महापर्व आयोजित हुआ था। इसमें आने वाले लोग करोड़ों की संख्या में 50-60 करोड़ लोग बता रहे हैं कि आए और दर्शन करके चले गए। तो इतने लोगों का जो भीड़ प्रबंधन वहाँ के प्रशासन ने किया होगा, वह भी कोई एक मैकेनिज्म, वैज्ञानिक पद्धति रही होगी, उसका भी विकास करना चाहिए। मैनेजमेंट में जो छात्र पढ़ रहे हैं यहाँ, मंदिर मैनेजमेंट वगैरह के यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, उन छात्रों को माघ मेला और सिंहस्थ मेला, महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन की पद्धति को देखना चाहिए। अब मैं समय का अभाव बताया जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ विषयों को बता रहा हूँ। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और पर्यावरण की चिंता। दर्शनार्थी आते हैं तो बहुत ज़्यादा सभी प्रशिक्षित नहीं होते हैं। अप्रशिक्षित लोग जहाँ तहाँ पी करके पानी की बोतल फेंक देते हैं, गंदगी, प्लास्टिक इत्यादि फेंक देते हैं। उसको स्वच्छ करने की व्यवस्था हमें तत्काल करनी चाहिए। इसमें प्रबंधन की चुनौतियों के बारे में मैंने बताया है कि मैनेजमेंट में इसमें प्रबंधन में क्या चुनौती आती है, सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। धार्मिक व्यवस्था, जो परंपरागत पूजा पद्धति है उन मंदिरों की, मठ मंदिरों की, उसको किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं करना, यह मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होना चाहिए। यदि आपने पूजा पद्धति में छेड़खानी करी, उसमें कुछ संशोधन किया, तो परंपरागत जो पूजाएं चल रही है वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी उस मंदिर को और उस व्यवस्था के अनुरूप। इसलिए परंपरागत पूजा पद्धतियों को किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा इतने बड़े मंदिर होते हैं तो उनका वित्तीय प्रबंधन, उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर भौतिक संसाधन के बारे में हमने लिखा है क्या क्या करना चाहिए। तो भौतिक संसाधन में बिजली, पानी, शौचालय, जूता स्टैंड और जगह जगह फ्लैक्स लगे हों, संकेतक लगे हों, होर्डिंग बोर्ड्स इत्यादि लगे हों। सबसे बड़ी बात, गर्मी और सर्दी के हिसाब से दर्शनार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराना बड़ा चैलेंज होता है। अब लोग जब गर्मी में आते हैं तो चलते हुए उनके पाँव जलते हैं, तो पाँव जलने के लिए किसी ने सोचा नहीं, तो इसलिए पहले आप चिंतन करिए कि हमें उसमें कारपेट बिछाना है, टाट पट्टी बिछानी है, जूट की या किस प्रकार की क्या हो सकता है, उसका चिंतन करना चाहिए। यदि बरसात में है तो बरसात में उनको पानी में भीगे नहीं दर्शनार्थी जो लंबी लाइन में लगे हैं, उसके लिए छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें मैंने इसमें की है। मानव संसाधन का प्रबंधन, उसमें पुजारी, पुरोहित, सुरक्षाकर्मी इत्यादियों की नियुक्ति के बारे में भी बात मैंने की है। भक्तों की सेवा के लिए क्या क्या प्रकल्प किए जा सकते हैं, दर्शन व्यवस्था सुगम बनाना है। और एक सबसे बड़ी बात है, यदि दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो आने वाली जगह है वो कम होनी चाहिए, जहां लोग निकलेंगे वहां जगह ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जहां से लोग दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं वहां से एकदम बाढ़ जैसे आती है और निकलने की जगह होती है थोड़ी सी, तो वहां जो है कोई घटना नहीं हो जाए, इसलिए प्रबंधन को ये चाहिए कि निकलने के स्थान को पर्याप्त रखा जाए कि आदमी निकलते ही वहां जाकर के आराम से अपने यात्रा आगे की कर सके। इसके अलावा उनको सुविधाएं कौन कौन सी, जैसे कुछ निःशुल्क सुविधाएं ट्रस्ट को चलाना चाहिए। जैसे महाकालेश्वर मंदिर की निःशुल्क सुविधाएं बहुत अनुकरणीय है। निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलता है, 1 नंबर का स्टैंडर्ड भोजन प्रसाद दिन भर मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक लगभग 5-7 हज़ार लोग भोजन करके रोज जा रहे हैं, 1 पैसे किसी से नहीं लिया जा रहा। महाकालेश्वर मंदिर के जो दर्शन की व्यवस्था है वह संभवतः दूसरे किसी स्थान से सर्वश्रेष्ठ होगी, क्योंकि मेरा मंदिर है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के मंदिरों को मैंने देखा इसलिए कह रहा हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है, जो इनकी वैज्ञानिक पद्धति है, संभवतः दूसरे तीर्थ स्थलों से बहुत बेहतर है। इसलिए मैं और अधिक कुछ नहीं कहते हुए विधिक प्रक्रिया वगैरह इत्यादि सारी बातें मैंने की है और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपने मंदिर के विषय में बहुत कृतज्ञ किया। हम महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी हरिओम दादाजी से निवेदन करते हैं, कृपया आकर के 2 मिनट में आशीर्वचन दें। मंच पे बैठे कुलपति जी महोदय और हमारे आए अतिथिगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री महाकाल।
अवंतिकायां वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसच्चनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महां सुरेश्वरम। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रिये नमतुते। अवंतिका के राजा महाकाल महाराज है, वो पूरे ब्रह्मांड के विश्वपति हैं, बाबा महाकाल महादेव है, वो तीनों लोक के राजा है। आकाश से पाताल तक इनका कोई था नहीं पाता। अब भगवान विष्णु भगवान की और इसकी कथा है, वो विष्णु भगवान ने और अपने ब्रह्मा जी ने शर्त रखी थी कि अपने भोलेनाथ की था देख के आओ। तो उस समय ब्रह्मा जी ऊपर गए, वो भगवान नीचे आए विष्णु भगवान, तो उनने देखा कि अपने को तो कोई था ही नहीं, आकाश से पाताल तक भोलेनाथ ही है। तो उन्होंने कहा कि अपन हार जाइए। तो ब्रह्मा जी ने एक रचा कि अपन गवा बना लो, तो उनने गवा बना ली। ऊपर जाके तो उनने एक केतनी के फूल को गवा बनाई और एक गौ माता को गवा बनाई थी। और जब विष्णु भगवान आए तो उनने कह दिया कि मैंने तो कोई था नहीं देखी और मैं मानता हूँ। और ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि मैं झूठी गवाह दे के, उन्होंने कह दिया आप कह देना कि हमने था देख ली, भोलेनाथ दिख गए ऊपर। तो यह स्थिति आने के बाद तो भोलेनाथ एकदम क्रोध हो गए। उन्होंने बोला कि यार ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो भोलेनाथ क्रोध होके उनको श्राप दिया कि जाओ तुम बोल रहे हो वो अब आपकी पृथ्वी पे पूजा नहीं होगी। तो उनने क्या मान गए, वो भी उन्होंने कहा ठीक है। उनने क्या नहीं गुरुजी मैं सत्य हूँ, आप केतनी से पूछ लो, ब्रह्मा जी बोले। तो उन्हें केतनी से फूल से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी ने था देख ली। उसके बाद में फिर उनने क्या गौ माता को बुलाया, गौ माता से उन्होंने पूछवाया तो गौ माता ने भी कह दिया कि हाँ। तो फिर भगवान फिर क्रोधित हो गए, भोलेनाथ ने उसको गौ माता को भी श्राप दिया फिर कि जाओ तुम 33 करोड़ देवता तुम्हारे शरीर में रहेंगे और तुम्हारी जीवान अशुद्ध रहेगी। तो उस दिन से वो आज गौ माता इधर उधर मुंह मारती रहती गटर में। तो वो भगवान के श्राप के कारण उनकी जीवा अशुद्ध हुई है। और केतनी को फूल को भी बाबा भोलेनाथ ने श्राप दिया कि आप आज से मेरे ऊपर केवड़े का फूल भगवान केतनी को भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, पार्वती जी को चढ़ता है। ऐसे करके बाबा महाकाल ने उनको वो करा। फिर ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करी शिव की। जब आराधना करने के बाद फिर भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उनने यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान दिया। अपने ब्रह्मा जी का स्थान है, एक ही मात्र है अब राजस्थान में पुष्कर जी में। तो उन्होंने कहा आप माँ पूजाओगे। तो फिर जब से ब्रह्मा जी का स्थान पुष्कर जी में मिला वो माँ उनको पूजा मिली। ऐसे करते भगवान ने ऐसा, भगवान भोलेनाथ है, सबको कल्याण करते हैं। मैं आपको ज़्यादा समझ नहीं लेते, सबका धन्यवाद करता हूँ। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने आए और हमें लगता है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिल गया हम सबको। अभी हम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से आचार्य प्रोफेसर डी बेदिया महोदय से निवेदन करते हैं कृपया आकर के अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें आचार्य। सभी सरस्वती माँ सरस्वती के उपासकों को प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध के उपासक मेरे सामने हैं, उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और आज इस विक्रोत्मोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी के जो मंच पर विराजित ओम गुरु जी शायद जा रहे हैं, प्रणाम कर रहा हूँ। और सम्मानीय प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, कुलगुरु संस्कृत पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन, और वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर परोहा जी, जिनका मैं काफ़ी पुराना मेरा परिचय है, जब विश्वविद्यालय बना था तब से मैं जानता हूं उनको, और सम्मानीय मंचासीन सभी अतिथि और प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक और बाहर से भी पधारे जो हमारे आगंतुक हैं, अतिथि, सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। चूँकि विषय कुछ ऐसा है कि मंदिर संस्कृति, वास्तु, व्यवस्थापन, संघर्ष और पुनरुत्थान।
जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो शब्द जो महत्वपूर्ण हैं, चूँकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, कुछ तार्किक चीज़ों पर मैं विचार करूँगा कि हम जब इतिहास की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं, या हम प्रूफों की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर संस्कृति की शुरुआत जब हम चर्चा करते हैं तो दो चीज़ें इसमें हैं कि मंदिर की जो संस्कृति वो, और दूसरा उसका प्रबंधन। तो अगर जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो सभ्यता है उसका मूल वो सनातन है। सभी जानते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है वो हम सनातन, आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में लोग कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, कुछ न्यूट्रल फॉर्म में जो रहते हैं, वो चर्चा ये होती है कि भाई सनातन संस्कृति। अब सनातन की जब हम चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि हमारे मूल्यों में, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देखो, अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि भारत एक ऐसी संस्कृति है जहाँ वृक्षों की, पक्षियों की और इंसानों की तो पूजा की ही जाती है, नदियों की पूजा की जाती है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब हम अपने आप को प्रकृति के नज़दीक मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आज जो विषय रखा गया है, वास्तव में मैं इनको जो भी इसके कहते हैं राज्य सरकार और विक्रमोत्सव समिति के जो भी अध्यक्ष हैं, या इस यहाँ पे जो आयोजन कर रहे हैं डॉक्टर शुभम शर्मा जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विषय वास्तव में इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इन विषयों को हम जब सत्य की पराकाष्ठा पर प्रमाणित करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में ये ज्ञान केवल भारत तक नहीं, विश्व के कोने कोने में जाता है। क्योंकि सनातन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं विश्व में सबसे पुरातन और पुरानी जो संस्कृति है वो भारतीय सनातन संस्कृति की हम चर्चा करते हैं। बाकी धर्म आपने देखे होंगे कि सब बाद में आए, चाहे आप क्रिश्चियन को देखें या मुस्लिम को देखें, सब बाद में आए। तो चूंकि जब हम हिंदुत्व की और बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है मंदिर। मंदिर शब्द आप सभी लोग जानते हैं और हम सब कहते हैं उपासक हैं, भगवान के सब भक्त हैं, और हम ये जानते हैं कि मंदिर की शुरुआत का कारण क्या था। वैदिक काल में हम सभी जानते हैं पहले यज्ञ प्रथा थी, हमारे यहाँ यज्ञ था, देवियाँ बनती थी जो, और पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। मुझे लगता है सब जानते होंगे, इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे और जो लोग होंगे उन्हें देखा होगा, इतिहास देखेंगे तो पहले अगर हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं तो शायद ऐसा आप नहीं देखेंगे। उसमें ये था कि यज्ञ प्रथा थी हमारे यहाँ, प्रकृति की पूजा होती थी, सूर्य चंद्रमा की पूजा सभी धर्म वाले करते थे। तो चूंकि ये चीज़ें जो बताई गई हैं, इन चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि मंदिर जो संस्कृति है और मंदिर का जो प्रबंधन है, ये इसका जो विकास हुआ है वो विकास किस, जैसे अभी एक वक्ता इसके पहले जब मैं आया था मैंने देखा कि पूरे विश्व के मंदिरों के बारे में कि कौन मंदिर कब बना ऐतिहासिक रूप से जो बताया गया, कई वर्षों पूर्व उनका इतिहास बताया गया। इसके पहले प्रवचन और एक उस पर भी चर्चा हुई, फिर बहुत सारे मंदिरों को बताया गया। तो इन सब चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जब हम वैदिक काल की जब हम चर्चा करते हैं तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि सनातन जो परंपरा है हमारी, उस वैदिक में स्थायी मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कहीं आप देखिएगा कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु यज्ञशालाएं और वेदियाँ ये सामूहिक उपासना के केंद्र थी। मतलब जब देखिए हम यज्ञ प्रथा जो थी, उस यज्ञ प्रथा में ये था कि लोग इकट्ठा हुआ करते थे, जो उपासक थे, या वेदियाँ होती हैं, हवन होता था। लेकिन मंदिर जो संस्कृति है, उस मंदिर संस्कृति के बारे में अगर मैं बोलूँ थोड़ा उत्तर वैदिक काल या गुप्त काल, आप लोगों ने पढ़ा हो, इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो प्रबंध का विद्यार्थी हूँ, और प्रबंध का अर्थ सभी जानते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस आने के पहले मैंने कुछ देखा, मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर ये संस्कृति के बारे में हमें चर्चा करनी है तो कुछ हमारे पास सबूत, कुछ आधार होना चाहिए। तो उत्तर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि गुप्त युग में मंदिर स्थापत्य कला का सुव्यवस्थित विकास हुआ। इस काल में पत्थर के स्थायी मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ जो भारतीय वास्तुकला के विकास का आधार बने। तो आप ये समझेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल है, गुप्त काल है, यहाँ से शुरुआत हम मानते हैं कि मंदिरों की जो शुरुआत हुई है, मंदिर बनना शुरू हुए। मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, कैसे बनेंगे, उस पर चर्चा का एक विषय यहाँ से शुरू होता है।
तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, हम ऐसा कहते हैं कि उस संस्कृति के जो मंदिर होते हैं वो प्रतीक होते हैं। मंदिर केवल देव या ईश्वर पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि मंदिरों से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल जो शिक्षा होती थी, आपने देखा होगा गुरुकुल शिक्षा का जो केंद्र वो मंदिर हुआ करते थे। जैसे आज एक चर्चा का विषय आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई अस्पताल बनाने चाहिए, विश्वविद्यालय बनानी चाहिए। भाई अस्पताल क्यों बनाएं? हमें बीमार नहीं बनना है ना, क्योंकि अस्पताल वहाँ बनना चाहिए जहाँ लोग बीमार हों, जिनकी सोच बीमार हो, या हम लोग ये सोचें कि जिनकी सोच ही गलत हो। अरे मंदिर तो वो स्थान है, वो देवालय है जहाँ केवल ईश्वर की उपासना नहीं, इस मंदिर से विश्व कल्याण की जो विचारधारा है, आपने देखा गौशाला बनती हैं, अन्य क्षेत्र बनते हैं, गरीबों को भोजन दिया जाता है। तो केवल ये देव स्थान या उपासना का स्थान नहीं है, ये तो शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। हमने अब यही चर्चा की कि जब गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी तो मंदिरों के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा का, इसलिए एक और आज चर्चा आप विषय सुनते होंगे कि हमारी शिक्षा प्रशासन मुक्त होनी चाहिए। आज अब देखते हैं पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि जो शिक्षा होना चाहिए वो प्रशासन मुक्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रशासन मुक्त? उसका उद्देश्य यही है कि प्रशासन के द्वारा जो तय मानदंड होते हैं, जैसे हम सिलेबस बनाते हैं ना, तो नियम आता है कि यूनिफाइड सिलेबस आपको इस तरह से, ये पैरामीटर्स हैं, इस पर तैयार करना है। लेकिन शिक्षा कभी बंधन से नहीं बन सकती, शिक्षा को बंधन में नहीं बांध सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो सनातन संस्कृति का जो दार्शनिक आधार है, आपने देखा होगा कि सर्वकालिक जीवन मूल्यों से है। इसमें धर्म को संप्रदाय विशेष तक सीमित न रखकर सार्वभौमिक नैतिकता के रूप में समझा गया है। तो धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष की अवधारणा। एक और में आप एक चर्चा का विषय अभी भी चल रहा है कि रिलीजन और धर्म। धर्म हम अपनी भाषा में, देवनागरी लिपि में, हिंदी में धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं तो धर्म देखिए कितना, जैसे हम आप लोग तो संस्कृत वाले हैं कि धर्म इति धारणेति धर्मः, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है, जो हमारे मूल हैं, जो हमारी कार्यशैली है। जैसे गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु विवृते संगोष्ठी कर्मणि। मतलब आप कर्म करिए, तो कर्म करना हमारा क्या है? धर्म है। हर व्यक्ति के देखिए यहाँ जो वर्ण बनाए गए थे या जो व्यवस्थाएं थी ना, ये धर्म है। मतलब किस तरह से बताया गया कि हर व्यक्ति का जो काम है, अगर वो काम वो करता है तो उसका वो धर्म है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाओं से हम देखते हैं कि मंदिरों की जो भूमिका थी, ये मंदिरों की भूमिका की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत में आप देखेंगे कि मंदिरों से ज्ञान, शिक्षा, विश्व कल्याण, इवन आपने देखा होगा कि अब तो भोजनालय भी चल रहे हैं हर मंदिरों से। आपने ये देखा होगा अस्पताल भी बना रहे हैं, शिक्षा के केंद्र भी कई मंदिर हैं, ऐसे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ये देखा होगा आपने कि इसके कारण मंदिर जो सिद्धांत की जब हम बात करते हैं और व्यवहार की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि जहाँ व्यक्ति आत्मानुशासन, संयम और सेवा भाव सीखता है, वही हम मंदिर की बात करते हैं, या मंदिर की जो हमारी अवधारणा वहाँ स्थापित होती है। अगर हम मध्यकालीन विकास की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। जब मध्यकाल, इतिहास के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि मध्यकाल किसे बोलते हैं, तो जो दक्षिण में आपने देखिए हमारे यहाँ जो शैलियाँ भी बताई गई हैं कि दक्षिण का जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर, आप सभी ने सुना होगा। उत्तर भारत में मंदिर संस्कृति का उत्कर्ष देखा गया। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे तीर्थस्थल मंदिर परंपरा की निरंतरता का प्रमाण है। मतलब गुप्त काल से जो मंदिर की अवधारणा थी, उस अवधारणा को निरंतर किस तरह से आगे ले जाया गया, विकसित किया गया है, वो हमको बताया गया है। और आपने एक और देखा होगा कि मंदिरों को भारतीय समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ शैलियाँ हैं, जैसे नृत्य है, नटराज भगवान की जो हम उपासना करते हैं, जो उपासक हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी धर्म और जाति का हो, सरस्वती को वो मानता है। आपने देखा कुछ मुस्लिम भी जो नाटककार हैं या संगीतकार हैं, लेकिन वो सरस्वती को मानते हैं या उपासक होते हैं या पूजा करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कि नाटक और साहित्य का विकास मंदिरों के संरक्षण में हुआ। भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव मंदिर परंपरा से जुड़ा है। अब देखिए कितनी बड़ी चीज़ कहा कि भरतनाट्यम जो न केवल भारत में, विश्व के कई देशों में इस शैली को, इस परंपरा को एक पूजा की तरह माना जाता है। इवन आप विकसित देश अमेरिका में जाइए, यूरोप में चले जाइए, तो भी आप देखेंगे कि वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
तो चूंकि मंदिर और शिक्षा परंपरा, प्राचीन भारत में मंदिर ज्ञान वितरण के केंद्र, आपने सभी ने देखा होगा कि वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, है ना, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन की शिक्षा मंदिर परिसर में दी जाती थी। देखिए बहुत सारे जो दार्शनिक हुए आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि रिलीजन और धर्म, रिलीजन जो वर्ड बना रेलीगेट से बना हुआ है, वो उसका मतलब होता पंथ जिसे जोड़ना। रेलीगेट मतलब हम जब आपस में जुड़ते हैं या जोड़ते हैं तो वो रिलीजन जहाँ जोड़ने की बात करता है, धर्म कभी जोड़ने की बात नहीं करता। धर्म हमेशा मोक्ष की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए हम अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति होता है उसे कोई बंधन नहीं है। हम जो मानते हैं, हमारी जो संस्कृति है, तो एक और है कि सामाजिक दृष्टि से मंदिर सामूहिकता, समरसता और संवाद के केंद्र रहे। यहाँ आयोजित उत्सव, पर्व समाज में एकात्मता की भावना उत्पन्न करते हैं। अब देखिए जब हम कोई उत्सव होता है, दीपावली, दशहरा या जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, ये उत्सव पहले आपने देखा होगा कि मुस्लिम भी दीपावली भी मनाते थे, रक्षाबंधन भी मनाते थे, दशहरा। आज देखिए जो परिवर्तन हुआ है, ये जो हम ये देख रहे हैं पूरे देश या विश्व में देख रहे हैं, एक केवल और केवल लोगों के जो मन के विचार हैं और जो बेबनस्ता लोगों के बीच में, या जो व्यक्ति अंदर से कहते हैं कि धार्मिक था, धार्मिक का अर्थ हमने क्या बोला, हम मोक्ष की बात करते हैं। तो ये जो परंपरा है, अब एक और एक बात आती है कि प्रबंधन, क्योंकि चूंकि मैं प्रबंधन का विद्यार्थी हूँ, ये चर्चा जो मैंने आपको की, ये तो मंदिर की जो शुरुआत है कैसे हुई और कब हुई, उस पर मैंने थोड़ा सा विचार रखा है। अब मंदिर प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो प्रबंधन का अर्थ ये होता है कि जो पूरी व्यवस्था है उसको संचालित कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि अपने देश में 1863 से लेकर 71 जब ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने क्या हुआ, एक परंपरा शुरू की। भाई मंदिरों से लोग देखिए स्वप्रेरित होते थे, वहाँ जाना, दान करना, उपासना करना, बैठना, शिक्षा देना, शिक्षा के केंद्र स्थापित करना, विश्व कल्याण की बात करना, या हम ये कहें समरसता की बात करना। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो हम जो विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं, मैकाले ने जो अपनी शिक्षा पद्धति स्थापित की, आपने सबको पता है कि 1953 में जो हमारे यहाँ 54 में जो लागू हुई, तो उसके पहले शिक्षा के केंद्र तो गुरुकुल हुआ करते थे। और हम ऐसा मानते हैं कि इसके पहले विश्व की जो जीडीपी में जो ग्रोथ रेट थी और उसका जो हिस्सा था वो 35%, सभी ने पढ़ा होगा, इतिहास उठा के देखिए, गूगल करिए, आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है कि मंदिर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसके वित्त का सबसे बड़ा स्रोत, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी शिक्षा प्रशासन मुक्त होना चाहिए। क्यों मुक्त की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ मुक्त होगा वहाँ बंधन होगा, वहाँ नियंत्रण होगा, और नियंत्रण होगा तो व्यक्ति के अंदर का जो विचार है, जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को वास्तव में जब हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं वो नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इसीलिए 1863 से 73 के बीच में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई धर्म के नाम पे लोग देखिए धन और जो सब इकट्ठा हो रहा है, तो उसको जो हम देखते हैं, बिल्कुल आपका समय का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रखना भी चाहिए। तो चूंकि ये जो शुरुआत हुई, इस शुरुआत में मंदिर अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि दान भूमि, कृषि से प्राप्त आय का उपयोग अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, गौशाला, चिकित्सालय के संचालन में होता था। मंदिरों ने आर्थिक संसाधनों को लोक कल्याण में परिवर्तित किया। यह सनातन संस्कृति के सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। मंदिर स्थापत्य और प्रतीकात्मक के बाद थे। भारतीय मंदिर स्थापत्य नागर, द्रविड़ और बैसर शैलियों में विकसित हुआ। मंदिर का गर्भगृह आत्मा का प्रतीक है, शिखर आध्यात्मिक उत्कर्ष का संकेत देता है, और मंडप सामाजिक जीवन के प्रतिनिधित्व का संदेश देता है। इस प्रकार मंदिर वास्तु, कला और दर्शन और अध्यात्म का समर्पित रूप है। मंदिर प्रबंधन का जो सिद्धांत है, आप सभी ने देखा होगा कि प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता और सुरक्षा प्रबंधन अनिवार्य हो गया। अभी आप देखते हैं हमारे यहाँ जो समितियाँ बनती हैं, समितियों में 25 से लेकर 45 तक सदस्य बनते हैं, और कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनसे आपने देखा किसी राज्यों की जो कुल जीडीपी से ज़्यादा उस मंदिरों की आय है। इसका मतलब है कि मंदिर केवल शिक्षा कल्याण के केंद्र नहीं है, मंदिर रोजगार के भी केंद्र हैं। आपने अभी देखा होगा, एक हमने अभी सर्वे करवाया था बहुत छोटा सा, यहीं उज्जैन की बात कर रहा हूँ,
कि जो व्यक्ति पहले यहाँ समोसे और चाय की दुकान चलाता था, वो दिन भर में 10 या 20 बेचता था, या जो भी अपना उसका टर्नओवर था, वो आज की स्थिति में उसका 100 मतलब कई गुना बढ़ गया है। तो आप देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिर केवल शिक्षा नहीं, रोजगार के भी केंद्र हैं। तो जो एक चर्चा का विषय आता है कि भाई मंदिर बनाने से क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, आप देखिए कितने होम स्टे, कितनी होटलें, कितनी व्यवस्थाएं हो गई, कितने लोगों को रोजगार है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि मंदिर केवल शिक्षा उपासना के केंद्र नहीं है, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि प्रबंधन सुव्यवस्थित हो तो मंदिर समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकता है। और आधुनिक जो चुनौतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, अपनी बात खत्म करूंगा कि मंदिरों के समक्ष आज चुनौतियां हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों का दुरुपयोग, भीड़ प्रबंधन की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप सभी जानते हैं, और व्यवसायीकरण। इन चुनौतियों का समाधान स्वायत्त प्रशासन, सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी पारदर्शिता से संभव है। और अंत में मैं कहूँगा कि मंदिर संस्कृति सनातन संस्कृति की आत्मा है, या केवल पूजा पद्धति का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का साकार रूप है। प्रभावी मंदिर प्रबंधन से ही यह परंपरा सुरक्षित और सशक्त रह सकती है। मंदिरों ने भारतीय समाज के नैतिक आधार, सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक दिशा प्रदान की है। अतः मंदिर संस्कृति और मंदिर प्रबंधन का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। आने वाली पीढ़ियों को मंदिरों की सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रबंधन विरासत, आत्मगौरव का अभाव महसूस करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा हमें उद्बोधन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर अंकित सांडल्य जी से निवेदन करते हैं कि कृतज्ञता निवेदन करें यहाँ करके। सभी को नमस्कार। विक्रमादित्य उनके युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र इस कार्यक्रम में विक्रमोत्सव के अंतर्गत मंदिर संस्कृति, वास्तु व्यवस्थापन, संघर्ष एवं पुनरुत्थान विषय को लेकर के आज इस मंच पर देश और विदेश के कई विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री प्रवीण पटोते जी, जिन्होंने इस विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ रखा और बहुत सारे फिल्मांकन और यात्रा के संस्मरण उन्होंने यहाँ हमें बताए, मैं उनका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। डॉक्टर तुलसीदास परोहा, जो हमारे परिवार के ही विभाग समन्वयक हैं, उन्होंने भी अपने विषय का उपस्थापन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जिससे हम लोग निश्चित ही लाभान्वित हो रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री कार्तिक मुरलीधर प्रभु जी, जो इस्कॉन मंदिर उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित थे, उन्होंने भी हमें इस विषय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जो कि निदेशक हैं श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के। उन्होंने भी मंदिर प्रबंधन को लेकर के एक बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर विषय का उपस्थापन किया, उससे हम लोग निश्चित लाभान्वित हो रहे हैं। श्री प्रेम परमानंद जी महाराज, संस्थापक श्री करपात्री कल्याण आश्रम, प्रेम धर्म फाउंडेशन, आपने भी विषय का बहुत अच्छा उपस्थापन किया। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डी बेदिया जी, जो कि IQAC के निदेशक हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। तथा विशेष रूप से यहाँ उपस्थित श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के धर्मस्व पुजारी श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने यहाँ आकर के इस मंच की गरिमा को बढ़ाया। एक तंत्रेण में सभी का आभार व्यक्त करता हूं तथा आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे सत्र का विराम करते हैं। तृतीय सत्र अगले सन। हरि ओम ध्योः शांतिरंतरिक्षगुम
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को प्रणाम। विक्रम उत्सव 2026 अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी द्वितीय दिवस तृतीय सत्र भोजन उपरांत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र की अध्यक्षता जो कर रहे हैं डॉक्टर पीटी जी रंग रामानुजाचार्य, जो कि सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर हरेंद्र भार्गव सर, जो कि प्राचार्य हैं। डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर, सहायक आचार्य वैकल्पिक शिक्षा एवं समग्र विकास, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची से। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ सर, मंच पर पधारें। हमारे साथ में वियतनाम से जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, इसलिए हमारे मध्य में ट्रॉन मिन टॉन सर उपस्थित हैं। मैं सर उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शुभम वर्मा, जो कि स्कॉलर हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत के लिए आदरणीय शुभम शर्मा सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे अध्यक्ष रामानुजाचार्य जी का हम लोग शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। हम सभी भी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। सर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से हम सबके मध्य में कल से विद्यमान हैं और सर सभी सत्रों में सर की उपस्थिति हमेशा बनी रही है और इस सत्र की सर अध्यक्षता कर रहे हैं। सर का स्वागत वंदन विश्वविद्यालय की तरफ से इस संगोष्ठी को सर अध्यक्षता प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ में डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर के स्वागत के लिए डॉक्टर शुभम शर्मा सर, जो कि संयोजक है संगोष्ठी के, मैं निवेदन करती हूँ। डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर के लिए राठी सर से निवेदन करती हूँ, वो भी आए। सर सहायक आचार्य हैं वैकल्पिक शिक्षा एवं समग्र विकास, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची से। विश्वविद्यालय परिवार में सर आपका स्वागत है। अगले हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं ट्रॉन मिन टॉन, वियतनाम से आए हैं। सर उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ। विश्वविद्यालय और हमारे शोध संगोष्ठी में सर का हार्दिक स्वागत है। जी, आपका स्वागत वंदन। अगले स्वागत करना है डॉक्टर शुभम वर्मा, जो कि स्कॉलर हैं, जिनका आज का टॉपिक है आक्रमणों से उपेक्षा तक बीज मंडल मंदिर का ऐतिहासिक संघर्ष और संस्कृति का महत्व। एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के हम सभी के मध्य में हैं। मैं उनका भी आज स्वागत वंदन करती हूँ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। हम सभी ध्वनि के माध्यम से, कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से सर का स्वागत करेंगे।
साथ ही आप सभी शोधार्थियों का, सभी छात्रों का, सभी संयोजकों का आज की इस शोध सत्र में स्वागत है। अध्यक्षता जो कि रंग रामानुजाचार्य से निवेदन है कि वो आए सर, अपना अध्यक्ष उद्बोधन हम सभी को प्रदान। तो सर भार्गव सर भी नहीं है, तो फिर भार्गव सर भी नहीं है तो जी डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आए और वक्ता के रूप में हम सभी को अपना शोध पत्र जो प्रस्तुत करें। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वेभ्यो नमः। यहाँ मंच पर उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे साथी अन्य जो सुधीजन आज के इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, वास्तुशास्त्र के इस विस्तृत और विराट विषय पे मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूं और यहाँ यहाँ पे सभागार में उपस्थित आप सभी सुधीजनों को अभिवादन करते हुए, मुख्य रूप से हमारे डॉक्टर शिवम मिश्रा जी का नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखूँगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं, उनकी वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से उनमें वास्तुशास्त्र के महत्व को लेकर मुझे अपनी बात रखनी है, ऐसा शुभम जी का निर्देश मिला है, तो मैं उसी विषय पे अपनी बात करूँगा। मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ, चूँकि आप सब लोग वास्तुशास्त्र के अध्येता हैं, तो आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि जो मुख्य 3 शैलियाँ हैं जो मंदिर निर्माण के पीछे जो 3 शैलियाँ हैं, उसमें द्रविड़ शैली, नागर शैली और मिश्रित शैली। उसमें जो नागर शैली है उसके जो उत्तर भारत में जो हमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इन 3 श्रेणियों में भी कुछ उप श्रेणियों की बातें आती हैं। मैं उन्हीं उप शैलियों में, मैं उपशैली के रूप में नहीं, उन्हें एक शैली के रूप में जिसका नाम है भूमिजा शैली, उसके रूप में उसके संदर्भ में मैं अपनी बात करूंगा। चूँकि ये विक्रमोत्सव का एक आयोजन है और जिस आचार्य के, जिस राजा के मैं स्थान से, जिस नगर से आया हूँ, भोजराज के नगर से, तो जो उनकी परंपरा को ही समृद्ध करने वाले आचार्य भोज राजा, और जिन्होंने वास्तुशास्त्र के और तकनीकी शास्त्र के, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के दोनों ये मूल विषय हैं, इन पे जो एक व्यवस्थित और प्रतिष्ठित कार्य किया है समरांगण सूत्राधार। आप सभी वास्तु के जो जानकार हैं वो जानते हैं कि वास्तु के क्षेत्र में ये एक तरीके से महाग्रंथ है और इस ग्रंथ में जिस तरीके से 7000 के करीब जो श्लोक हैं इनमें, और एक इस व्यापक इस कोश के माध्यम से जिस तरीके से भारतीय मेधा ने शिल्प और तकनीकी का जो एक चमत्कार प्रस्तुत किया है, उस ज्ञान को जो है स्थापित किया है, उस ऋषि तुल्य राजर्षि की जो कल्पना हम करते हैं, राजर्षि की जो बात करते हैं, तो वो राजर्षि भोजराज, और उन भोजराज ने समरांगण सूत्राधार में जो है इस भूमिजा शैली की बात की, और उस भूमिजा शैली में
किस तरीके से मालवा की धरती उस शैली पर केवल हम चूँकि ज्ञान के संदर्भ में हम बातें नहीं करते, हम उसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करते हैं, तो उसका जो है जो एक प्रमाणिक स्वरूप देखने को मिलता है उदयेश्वर जी से नीलकंठेश्वर होशंगाबाद रोड पर स्थित है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं उस भूमिजा शैली पे चर्चा करूँगा आप लोगों से। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भूमिजा शैली को जो है लोग जो अपनी नागरी शैली है उसी की उपशैली के रूप में रखते हैं, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है इसमें। मतलब अगर नागर शैली के मंदिरों को देखें और भूमिजा शैली की मंदिर देखें तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो भूमिजा शैली है वो नागर शैली की ही उपशैली है। इसकी कुछ मौलिकता है और उन मौलिकताओं का जो है वर्णन हमें मिलता है। और सम्रांगण सूत्राधार में जो इसका उल्लेख 55वें अध्याय में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आगे के चल के अपराजित परीक्षा आदि ग्रंथों में जो चालुक्य राजाओं ने जो इस पर काम किया, तो वहाँ पर भी एक व्यवस्थित और एक अपने आप में स्वतंत्र शैली के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मिली है। और इसी पे जो है हम चर्चा करेंगे कि जो है ये भूमिजा शैली होती क्या है। तो भूमिजा जैसा कि नाम है, फोटो उसको दिखाइए, चूँकि ये मंदिर है, ये उदयेश्वर मंदिर नीलकंठेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये उदयादित्य राजा परमार वंशीय राजा हैं और 1058 ईस्वी में जो है इनका जो है मालवा के राजा के रूप में प्रतिष्ठा है और इन्होंने जो है ये मंदिर स्थापित किया। एक और मंदिर है इस भूमिजा शैली पे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि डॉक्टर शुभम वर्मा जी उस पर बात करेंगे, जो बीजा मंडल है। ये भूमिजा शैली की जो है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में मतलब उसके जो है संपूर्ण उसके नियमों के अनुसार और जो स्वरूप, चूँकि मध्य जो काल रहा है भारत का वो विभीषिकाओं का काल है और आप सब लोगों को पता है कि आक्रांता जो है मंदिर को तोड़ते थे और हम मंदिर को जो है बनाते थे। मध्यकाल के इतिहास को यदि संक्षिप्त में समझना है तो उसे एक लाइन में यही आप कह सकते हैं कि आक्रांता जो है मंदिर को तोड़ते थे और हम पुनः उस जगह पे मंदिर बनाते थे। तो ये पूरा का पूरा ये काल रहा है। तो उस पूरे संघर्ष से जो मंदिर जो है सुरक्षित बचा हुआ है और अपने स्वरूप में उस स्वरूप में, ये उसका एरियल व्यू है उस उदयेश्वर मंदिर का। इस मंदिर के विषय में जो है हम बात करेंगे। और ये भूमिजा शैली, जैसे भूमिजा भूमि से अज उत्पन्न, तो ये मंदिर को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको ये अनुभूति होगी कि ये मंदिर जो है ये जमीन से उद्भूत हो रहा है। और ये जो है मंदिर जो है इसके जो हम ऊपर के जो है कलश तक हम जाते हैं और उसके ऊपर के बिंदु तक जाते हैं, तो ये अनुभूति हमें होती है कि यह जो है उस द्वैत भाव का जो है अद्वैत के साथ मिलने का जो एक हम पूरा का पूरा पूरी एक आध्यात्मिक यात्रा जिसको हम कहते हैं, वो इस शैली में हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो थोड़ी सी हम जो है इस शैली पे हम बात करेंगे कि क्या है। ये पूरा जो है एक चौकोर इमारत है, लेकिन चौकोर इमारत के बीच में वर्तुल जो उसका गर्भगृह है वो वर्तुलाकार है। बाहर से जो है वह चौकोर उसका जो है आधार अवस्थित है, लेकिन वर्तुल के अंदर जब चौकोर को यदि आप कोणीय माध्यम से उसको ये संरेखित करेंगे तो उसके जो है 32 कोण मिलते हैं। चूँकि भारतीय जो वास्तु शास्त्रीय चिंतन के ज्ञाता हैं वो जानते हैं कि दिशा और उपदिशा मिला के जो है 8 का तो वर्णन जो है हम सबको ज्ञात है, लेकिन उन 4 दिशाओं के बीच में भी जो है 8 का जो है एक विदिशा का जो है हमारे यहाँ वर्णन है। तो इस तरीके से 32 कोण मिलते हैं। एक कोण लगभग 11 डिग्री, अगर 360 का हमारा टोटल सर्किल है तो 11 पॉइंट कुछ समथिंग का जो है एक कोण बनता है। और ये एक्चुअली में जो है देखा जाए तो उस पूरे ब्रह्मांडीय स्थिति को जो है सामान्य स्थिति जो है देखा जाए तो कहा जाए कि 4 दिशाएं हैं। जब हम दिग्देश काल की जो है
संकल्पना करते हैं, देश को जो है हम जब उसका वर्णन करते हैं तो सामान्य हमारी समझ जो है बताती है कि 4 दिशाएं हैं, लेकिन हमारी ऋषि मेधा ने जो है उन दिशाओं के अंदर और उसके भी अंदर, मतलब इतने सूक्ष्म अंतर पे जाकर जो है उन दिशाओं के जो मूल भेद हैं या उसमें जो है अंतर है उसको जाना था। और ऐसे 32 कोणों का जो है, तो इसका जो नीचे का जो आधार है, आधार के ऊपर यदि देखा जाए तो वहाँ पर आपको 32 कोण मिलेंगे। और इस शैली का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये चौकोर डिब्बे में इसको लगता है कि ये चौकोर डिब्बे में अवस्थित है। एरियल व्यू से देखें तो लगता है कि एक स्टार है, तारे के जैसा। तो ये भूमिजा शैली की जो है एक महत्वपूर्ण उसका जो है एक दर्शनीय पक्ष है। और नागर शैली के अन्य मंदिरों के विपरीत इस भूमिजा शिखर में चारों दिशाओं से एक सपाट अखंड अलंकृत प्रस्तर पट्टिका, साइड से आप लोग जो देख रहे हैं उसमें जो एक प्रस्तर पट्टिका लगी हुई है, और ये गर्भगृह से उद्गमित होती है जो नीचे से लेकर सीधे शीर्ष तक, आमलक जो हमारा शीर्ष वाला पट है वहाँ तक सीधे तक जा रही है। तो आप लोग देखेंगे कि सूच्याकार, सूची की तरह जो है, सुई की तरह जो है वो ऊपर की तरह ये पट्टिकाएं जा रही हैं। और इन 4 लताओं के बीच, चारों तरफ 4 लताओं की जो है एक सीधी जो है लताओं की तरह वहाँ पर मंदिर के उस पे शिखर पे देखने को मिलता है। और इसमें जो है 140 के करीब छोटे छोटे शिखरों को एक लयबद्ध क्रम में पिरोया गया है। और अगर इसका जो है एक दार्शनिक महत्व देखें तो वो उसका महत्व आता है कि किस तरीके से सुषुम्ना नाड़ी से जो है, एक्चुअली में मंदिर जो है वो हमारे ये 7 तल जो है वो 7 चक्रों को दिखाते हैं, और वो 7 चक्र से कैसे हम ब्रह्म रंध्र तक, यानी कि अपने जो है उस परम चेतना की स्थिति तक पहुँचे, इसकी पूरी की पूरी जो है एक भौतिक यात्रा यहाँ पर मंदिर के रूप में देखने को मिलती है। यदि दिन के समय में आप इस मंदिर के प्रांगण में आप जाएं तो दिन के पूर्व दिशा में इसका द्वार है। आप बाहर में जो है, जो बाहर की जो मंदिर के जो शिल्प हैं उस पे बहुत तरह के जो है अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बनी हैं। उसमें भगवान शिव के जो है कल्याण सुंदर प्रतिमाएं भी हैं, द्वार पर जो है गंगा यमुना की जो है प्रतिमाएं हैं। तो जो भी हमारे जो मंदिर निर्माण के जो शास्त्रीय विधान हैं, उन सभी विधानों को, उन सभी विषयों को जो है इस मंदिर में उल्लेखित किया गया है। और बाहर जो है लगता है कि आप उसमें जगत के प्रपंच को जो है पूरी तरीके से वहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। और जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जगत के प्रपंच से किस तरीके से आप शून्य की तरह, एक जो है एक अद्वैत स्थिति की तरह, यानी कि द्वैत से जो है अद्वैत की जो पूरी यात्रा है वो इस मंदिर में देखने को मिलता है। तो अपने आप में एक बहुत ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ये मंदिर पूरी अवस्थित है। और जो गर्भगृह, आप लोगों को पता है कि गर्भगृह जो वो है, गर्भगृह को बिल्कुल अंधकार रखा गया है, क्योंकि गर्भ, उसका नाम ही है गर्भ। तो वो वहाँ पर जहाँ पर चैतन्य अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, वहाँ पर एक ऐसी स्थिति जिसको बनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर वातायन या इस तरह के प्रकाश की जो है खुले हुए खिड़की की व्यवस्था नहीं होती। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। इंटरलॉकिंग, ये आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो अपनी वास्तु जो मंदिर कला है, वास्तु शिल्प है, उसमें किस तरीके से इंटरलॉकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि पत्थर जो है आपस में जुड़े रहे और कोई अन्य तीसरा तत्व जो है उनको जोड़ने के लिए प्रयोग न किया जाए। यहाँ भी, इसमें भी देखिए, भारतीय जो शिल्प शास्त्र है वो पूरे के पूरे उस आध्यात्म और दार्शनिक पक्षों को ही जो है स्थापित करता है। तो जो जीव और शिव के बीच जो जोड़ है उसमें कोई तीसरा तत्व नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है इंटरलॉकिंग जो
मतलब स्वयं एक दूसरे को जोड़कर एकत्व को प्राप्त करें, इसलिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई थी। और अगर इसका जो है आप व्यवहारिक स्वरूप देखें तो यह इंटरलॉकिंग जो है इस निर्माण को अनेकानेक शताब्दियों सहस्राब्दियों तक अक्षुण्ण बनाए रखता है। तो ये इसका महत्व है। और जो है इसका विस्तृत विवेचन है, चूँकि समय की मर्यादा है। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से जो है आग्रह करूँगा, जो भी स्थापत्य को समझते हैं और जानते हैं वो ज़रूर जाके नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर को देखें, क्योंकि ये जो भूमिजा शैली है ना, इस शैली की जो है मंदिर और कहीं आपको मिलता नहीं है। कंदरिया जो अपना जबलपुर का महादेव मंदिर है वो भी कुछ उस शैली, लेकिन उसमें जो है नागर का जो है उसको जो है उसमें हम कह सकते हैं कि नागर का भी प्रभाव है, लेकिन ये अपने आप में भूमिजा का जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इतना कह के मैं अपने विषय को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सभी को जो है आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मंदिर को योग, प्रतिमा, योग और वेदांत शास्त्र नाड़ियों के माध्यम से जोड़कर हम सभी को ज्ञानवर्धन कराया। हमारे मध्य में डॉक्टर हरेंद्र भार्गव सर उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए राठी सर से निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर अजय राठी सर आएँ और सर का स्वागत करें। सभी तालियों के माध्यम से स्वर का स्वागत करेंगे विश्वविद्यालय के पक्ष की ओर से। सत्र में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर शुभम वर्मा सर से मैं निवेदन करती हूँ सर कि संक्षिप्त में सर वो हमें सारांश व्यक्त करें यहाँ पर। ओम। आदरणीय मंच एवं सभी साथियों, मेरा जो विषय है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आक्रमणों से उपेक्षा तक बीजा मंडल मंदिर का ऐतिहासिक संघर्ष और सांस्कृतिक महत्व। तो विदिशा नामक एक शहर है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो मैं आपको 2 मिनट में मंदिर का इतिहास बताऊंगा और उसके बाद अभी क्या चल रहा है वो बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो आप जब हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन शहरों में से 2 शहरों का नाम मध्य प्रदेश में आता है, एक माहिष्मती और एक विदिशा। तो विदिशा का नाम जो है आपको मिलेगा रामायण के अंदर उत्तरकांड में। तो उस समय से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते आपको अशोक के समय भी मिलेगा, मेघदूतम में भी मिलेगा और काफ़ी साल तक विदिशा चलता रहा। तो विदिशा के अंदर का 1000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है बीजा मंडल। तो बीजा मंडल का असल में साक्ष्य जो मिल रहे हैं वो मिलते हैं 6वीं से 8वीं शताब्दी के समय राष्ट्रकूटों ने इसको जो है वो बनाया था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये महाभारत कालीन मंदिर है जहाँ से सूर्य गणना होती थी, बाद में राष्ट्रकूटों ने इसे रीडेवलप किया था। तो बट हम लोग अभी साक्ष्यों पर बात करते हैं तो 6वीं 8वीं शताब्दी के साक्ष्य मिलते हैं। फिर उसके बाद 6वीं 8वीं शताब्दी में ये सूर्य मंदिर बनाया गया वहाँ पर, और 300 सालों तक लगातार ये मंदिर बनता गया, क्योंकि राष्ट्रकूट चालुक्य इनका जो संबंध है वो दक्षिण भारत से था। तो वहाँ पर सूर्य को जो है भिल्ल स्वामिन कहते हैं, मतलब किरणों का स्वामी। तो भिल्ल स्वामिन नाम पर ये मंदिर बनाया गया था और इतना विशाल ये मंदिर था कि इस मंदिर के नाम पर विदिशा का नाम जो है वो भेलसा पड़ गया था। तो उसके बाद से विदिशा को भेलसा बोलने लगे थे। तो खैर 8वीं शताब्दी तक मान लीजिए 6वीं से ये बना, उसके बाद 300 सालों तक लगातार ये मंदिर बनता रहा। तो परमार काल में भी इसका वर्णन आता है कि 11वीं शताब्दी में नरवर्मन ने भी इसको रीडेवलप किया।
तो इस मंदिर के अंदर जब हम लोग प्रांगण में घूमते हैं तो यहाँ पर आपको योगिनियाँ दिखते हैं, यहाँ पर आपको सप्त मातृकाएँ मिलती हैं, यहाँ पर आपको 10 द्वारपाल दिक्पाल मिलते हैं, यहाँ पर भगवान शिव दिखते हैं, सूर्य भगवान दिखते हैं। और विदिशा चूँकि हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से निकलती है, तो वो काल गणना का एक क्षेत्र था। और ऐसा माना जाता है कि जो उज्जैन के हमारे वराह मिहिर थे वो सूर्य गणना वहाँ से करते थे और चंद्र गणना मेहरावली जो हमारी दिल्ली में है, जिसको कुतुब मीनार बोलते हैं, वहाँ से किया करते थे। तो इतना इम्पॉर्टेंट एक स्थान बीजा मंडल मंदिर रहा है। तो बीजा मंडल की जो वो है ख्याति वो पूरे विश्व में फैल गई थी। और अल बरूनी जो गजनवी के साथ आया उसने भी इस मंदिर के विषय में लिखा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये कहना चाहिए कि जितने भी ये जो विदेशी लेखक आए उनके जो लिखा उन्होंने जिन जिन शहरों के बारे में लिखा उन पर बाद में अटैक होना शुरू हो गए। तो अल बरूनी ने उज्जैन के बारे में भी लिखा है, इस विदिशा के बारे में भी लिखा है, भोज के बारे में भी लिखा है। अल बरूनी के जाने के जस्ट कुछ सालों बाद ही यहाँ पर हमले होना शुरू हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जल्दी से बता देता हूँ। 10वीं से 11वीं शताब्दी के समय जो है ये मंदिर परमार काल में बन गया था। 1233-34 के अंदर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने ना सिर्फ इस मंदिर को लूटा बर्बाद किया, पूरे विदिशा में तोड़फोड़ मचाई, मध्य प्रदेश में करी। फिर विदिशा के हिंदुओं ने इस मंदिर को वापस बना दिया। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी आया और उसके साथ उसका एक सेनापति था मलिक कफूर। मलिक कफूर ने इस मंदिर की महिषासुर मर्दिनी की बड़ी मूर्ति को उठाया, तोड़कर ले जाकर बदायूं की सीढ़ियों पर जड़ दिया ताकि उसके ऊपर लोग लात रखकर ऊपर चढ़ सकें और हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी विदिशा के हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने वापस उस मंदिर को बना दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमला होता है 1532 के अंदर। गुजरात का बहादुर शाह जो है 1456 के अंदर मांडू शासक महमूद खिलची इसके ऊपर हमला करता है। उसके बाद फिर विदिशा के लोग इसको बना देते हैं। फिर 1456 के अंदर गुजरात का बहादुर शाह करता है, फिर हिंदू बना देते हैं। तो इस बात से नाराज़ कंटिन्यू ये लड़ाइयाँ और संघर्ष चलता रहा। 1532 के बाद 1682 में औरंगज़ेब नाम का एक व्यक्ति आता है और औरंगज़ेब को ये बात मालूम होती है कि इतने संघर्ष इस मंदिर के 400 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद औरंगज़ेब क्या करता है, उसके चारों तरफ तोपें लगा देता है। और ये आप देखोगे ना तो ये मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है और श्री यंत्र के शेप का है। मतलब आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सेम इसी को आप उल्टा कर लो तो पीछे भी था कमल के शेप का। तो श्री यंत्र के शेप का इस तरह से ऊपर खड़ा हुआ एक मंदिर था जिसको चतुष्कोणी बना दिया जाता है। पीछे का पूरा हिस्सा तोप से वो उड़ा देता है और यहाँ पर एक वो जो आपको दिख रहा है ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर और मीनारें खड़ी कर कर वहाँ पर नमाज़ पढ़वाने लगता है। और विदिशा का नाम भेलसा से बदलकर आलमगीरपुर कर दिया जाता है 1682 में। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बट वो टेम्पल आर्किटेक्चर, वो सारी चीज़ें आप देखते हो तो वो हमारा जो है प्राचीन परंपरा का मंदिर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे पेशवाओं का समय आता है। 1760 में पेशवा आते हैं। उस समय वो मस्जिद भी ढहा दी जाती है, लेकिन बाढ़ आने से और बाकी सब, क्योंकि उसने वो टीले के अंदर मंदिर को पूरा दफन कर दिया था, तो मंदिर अंदर रह जाता है। और कुछ विदिशा के समाज के लोग उसकी पूजा करना 1760 से ही प्रारंभ कर देते हैं। 1760 से ये पूजा कंटिन्यू चलती रहती है और शायद मंदिर बन भी जाता, लेकिन अंग्रेज़ आ गए थे। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद उनके शासन कंट्रोल हो गया था। तो कंट्रोल होने के बाद मंदिर नहीं बन पाता और वो छोटी मोटी पूजा जो है नागपंचमी पर और बाकी समय पर हिंदू समाज वहाँ पर बीजासन देवी, चर्चिका माता देवियों की वहाँ पर करना शुरू कर देता है। उसके बाद 1922 में क्या होता है, 1922 के अंदर एक बाढ़ आती है विदिशा में। और बाढ़ आने पर मुस्लिम समाज की एक ईदगाह जो कि वैत्रवती नदी के किनारे थी वो डूब जाती है। तो जब वो डूब जाती है तो उस ईदगाह के लिए वो परमिशन मांगते हैं कि हमें ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई एक ऊंचा स्थान दे दिया जाए। तो उस समय अंग्रेज़ों के जो वो रियासत उस समय चला करती थी उसमें एक अधिकारी रहता है, वो उनके पक्ष का रहता है, तो वो इजाज़त दे देता है इसी के ऊपर पढ़ने की। तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था वो औरंगज़ेब वाला स्ट्रक्चर, लेकिन दोबारा से इस पर एक दिन के लिए परमिशन मिल जाती है नमाज़ पढ़ने की। ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन सिर्फ उस पर नमाज़ पढ़ी जाती है, साल में एक दिन। तो वो उस एक दिन की परमिशन उनको देते हैं कि जब तक बाढ़ में से तुम्हारी ईदगाह नहीं निकल जाती आप परमिशन ले लो। तो वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाढ़ उतर जाती है, ईदगाह निकल आती है, लेकिन वो हर साल यहीं पर आकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो कर देते हैं तो हिंदू मुस्लिम विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंदू महासभा, आर्य समाज लड़ता है। तो ये लड़ाई लगातार आज़ादी तक चलती रहती है। तो हिंदू बोलते हैं ये हमारी जगह है, हमने आपको सिर्फ एक दिन के लिए दी थी। लेकिन आप जानते हो सरकारी दस्तावेजों में कैसा पेच होता है, उस कागज़ पे लिखा था कि एक दिन की परमिशन तुम्हें ईदगाह की दी गई है, लेकिन उस पर यह नहीं लिखा था कि हर साल की नहीं दी गई है, लेकिन ये भी नहीं लिखा था कि हर साल की दी गई है। तो इंटरप्रिटेशन दोनों साइड से होता है। तो वो लोग इंटरप्रेट करते थे कि हमको हर साल की दे दी है,
हिंदू बोलते थे कि नहीं 1 ही साल की दी है, तो वो झगड़े चलते रहते थे। तो आज़ादी के बाद 1951 में नेहरू सरकार के पास भी काफ़ी लोग गए। निरंजन वर्मा जी विदिशा के थे जिनने दशान दर्शन भी लिखी है, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया। महंत अवैधनाथ जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं वो भी इसके लिए लड़े। हिंदू महासभा ने 5 मंदिरों की डिमांड की थी आज़ादी के बाद, उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ और बीजा मंडल थे। 4 मंदिर के बारे में हम सुन चुके हैं, अब लगभग उसका मामला हल हो चुका है। ये मंदिर को बिल्कुल बुरी तरह से दबा दिया गया, किसी सरकार ने उसके बाद उसकी बात नहीं सुनी। 1965 तक ये झगड़े चलते रहे। 65 में हिंदुओं ने एक और बड़ा आंदोलन कर दिया। तो जब 65 में आंदोलन होता है तो आंदोलन में क्या होता है, 1965 के अंदर हिंदू बहुत ज़्यादा संख्या में 5,000 10,000 हिंदू वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस समय जो है वहाँ के उस समय के चीफ मिनिस्टर डीपी मिश्र सबको बुलाते हैं समझौते के लिए, और मुस्लिम समाज को एक अलग से ईदगाह के लिए ज़मीन दे दी जाती है। विदिशा में उस जगह को बोला जाता है ईदगाह चौराहा, आज वो विवेकानंद चौराहा हो चुका है। तो उनको, अब आप सोचो 2 पार्टी का झगड़ा है, आप एक परिवार में ही मान लो 2 लोगों का झगड़ा है, एक को ज़मीन मिल गई, मतलब एक को आपने दूसरी जगह ज़मीन दे दी, तो ये जो ज़मीन बची है दूसरे को मिल जानी चाहिए थी। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय वो समझौता हुआ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में डेथ हो गई। बाद में फिर जो लोग आए, कल्चरल मिनिस्टर जिस तरह के बने, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम समाज को अलग से ईदगाह दे दी, लेकिन ये हिंदुओं को नहीं दिया। इसको जो है, इस मंदिर को जो है, इस मंदिर को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर डाल दिया, और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में डेड टेम्पल बोल दिया। बोले आपकी मूर्ति नहीं है तो ये डेड टेम्पल है, ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है क्योंकि यहाँ पर पूजा नहीं हो रही। अच्छा, पूजा आप नहीं करने दे रहे थे इसलिए नहीं हो रही, और डेड टेम्पल इसलिए था क्योंकि वो हमारी मूर्ति ले जाकर वहाँ गेट की सीढ़ियों पर लगा दी थी। लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर को हिंदुओं को नहीं सौंपा गया। और अनफॉर्चुनेटली सबसे दुखद बात जो की गई वो ये की गई कि इसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में बीजा मंडल मॉस्क के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया। तो वो 1965 से आज तक वो संघर्ष विदिशा के अंदर चल रहा है। 2023 में हम लोगों ने इस डिमांड को, मैं खुद उस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने उठाना शुरू किया और हम लोगों ने बात की कि ये जो मंदिर है, पहली बात तो अच्छा, नागपंचमी के दिन उन लोगों ने हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी क्योंकि हिंदुओं ने आंदोलन कर दिया था। तो नागपंचमी के दिन पूजा होती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ ताला लगा रहता है, ताले की पूजा हिंदू करके आ जाते हैं। तो हमने 2024 में बोला कि विग्रह हमारा ताला नहीं होता, पटबंद होकर हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती, तो हमको पूजा करने का अधिकार ताला खोल के मिलना चाहिए। और हिंदू धर्म में क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति भले ही हट गई, प्राण वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। हम अद्वैत वेदांत को मानते हैं तो प्राण की पूजा हम कर लेंगे। तो ये हमने तर्क दिया। हमने काफ़ी सारे नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट बताए, भोजशाला है, मार्तंड सन टेम्पल है जहाँ पर पूजा हो रही है। तो सारे डॉक्यूमेंट हमने उनके सामने रखे, कलेक्टर को बोला, बहुत बड़ा आंदोलन करा, नेशनल इशू बना 24 में। उसके बाद भी कोई हल नहीं, कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो मॉस्क ही लिखा हुआ है। 2025 में भी किया, वो अभी भी मॉस्क लिखा हुआ है। अब मैं जल्दी से आपको स्लाइड्स में, क्योंकि समय नहीं है, तो कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कीजिए। ये ASI का वो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज। ASI की साइट पर आप जाओगे, बीजा मंडल मॉस्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट। अब मैं आपको सबूत बताता हूँ। बीजा मंडल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वो परमारकालीन मंदिर है, और वो बोल रहे हैं कि मस्जिद है। नेक्स्ट। MP टूरिज्म के बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि वो विजय मंदिर है, उसके बाद भी उनने मॉस्क लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट। रोड साइन, विदिशा का पूरा शहर उसको विजय मंदिर बोलता है, उस मार्ग का नाम विजय मंदिर मार्ग है 50 साल से। नेक्स्ट। इसके बाद ये खसरा खनौती जिसे आप बोलते हैं, तहसील के अंदर वो पूरा एरिया विजय मंदिर नाम से वो है। नेक्स्ट। संस्कृत की किताब थी MP गवर्नमेंट की, दूरवा करके, दूरवा में एक चैप्टर था। नेक्स्ट। ये चैप्टर के अंदर भिल्ल स्वामिन मंदिर विदिशा के अंदर मौजूद है। ये MP गवर्नमेंट पढ़ा रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट में मस्जिद लिखा हुआ है। नेक्स्ट। हिंदू मस्जिद से किताब थी प्रफुल्ल गोराड़िया की, उसके अंदर उन्होंने नेक्स्ट ये मेंशन किया है पूरा एक 4 वेंडल्स 1 टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट। ये पूरी उसकी डिटेल है। नेक्स्ट। ये हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल और अरुण शौरी की किताब है। इसके अंदर भी ये मंदिर मेंशन है, और इसके अंदर एक एक सुल्तान इल्तुतमिश ने कब तोड़ा था ये मंदिर, एक एक डेट के साथ इसके अंदर मेंशन है, जो बातें मैंने बोली थी। नेक्स्ट। इसके बाद ये चर्चिका देवी का एक शिलालेख है। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होंगे वो जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिस्ट्री में ये माना जाता है एपिग्राफ, जिसको शिलालेख हम बोलेंगे। ये शिलालेख मंदिर के अंदर लगा हुआ है, इस पर लिखा है चर्चिका देवी का ये मंदिर है, और 11वीं शताब्दी में नरवर्मन द्वारा ये बनवाया गया है। उस शिलालेख के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मंदिर है। नेक्स्ट। विदिशा का गजेटियर, जो सरकारी गजेटियर होता है, सारे 10-10, 20-20 साल बाद के जो इतने गजेटियर हैं, सबके अंदर लिखा हुआ है कि ये तोड़ा गया था, एक मंदिर था, सूर्य मंदिर था। नेक्स्ट। ये वो डिटेल है पेजेस की। नेक्स्ट। सम फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ। ये देखो कीर्ति मुख, कीर्ति मुख के बाद द्वारपाल, देव प्रतिमा, वो भगवान शिव, उमा पार्वती हैं। नेक्स्ट।
ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो हम मयामतम में भी देखते हैं, शिल्पशास्त्र में देखते हैं, पूरा भूमिजा शैली का, जैसा कि सर ने समझाया। नेक्स्ट, ये हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, वो शिवलिंग के सारे वो अंदर रखे हुए हैं, उमा पर महेश की वो मूर्ति, जिसकी एक एक मूर्ति खंडित की गई है औरंगजेब के समय। खंबे पर 100 मूर्ति बनी है, 100 मूर्ति खंडित की गई है ताकि प्रतिमा की पूजा ना हो सके। नेक्स्ट, ये सप्त मातृका का पैनल, पूरी सप्तवराही से लेकर सारी हमारी सप्त मातृकाएं। नेक्स्ट, चंडिका देवी और ये पंचमुखी शिवलिंग जो कि 1000 साल से प्राचीन है, और जिस देवी का जैसा वर्णन दुर्गा सप्तशती में है वैसी मूर्ति बनाई गई है। अब ये डिस्प्यूट, ये देखिए इसका चेहरा, ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो औरंगजेब के समय बना दिए गए थे, तो इनको बोलकर मज़ार को बताते हैं ये मस्जिद है, सिर्फ एक ये छोटी सी मज़ार बनी हुई है। नेक्स्ट, ये पूरा बीजा मंडल का वो टेम्पल का स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, शरीयत लॉ को भी हम लोगों ने स्टडी करके कोर्ट में दिया है और बाकी लोगों से भी बोल रहा है। दारुल उलूम देवबंद ये बोलता है कि नमाज मस्ट नॉट बी ऑफर्ड ऑन एनी प्रॉपर्टी विदाउट द ऑनर्स परमिशन। ऑनर की परमिशन के बिना किसी भी प्रॉपर्टी पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। किसी हिंदू ने इस पर परमिशन नहीं दी है, उसके बाद वो पढ़ी गई थी उस समय। नेक्स्ट, ASI का डॉक्यूमेंट जिसमें मस्जिद लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, हमने प्रोटेस्ट करी जैसा कि मैंने आपको बताया 24-25 में, उसको किसी ने माना नहीं। अभी हम लोगों ने, नेशनल मीडिया ने इस इशू को कवर किया, सारी जगह आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर वो वीडियोस भी बनाए। अभी हम लोगों ने रिट पिटीशन डाल दी है इसके ऊपर, उसमें मैं पेटिशनर हूँ और विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी इसको लड़ रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला है मस्जिद शब्द वहाँ से हटाओ, हिंदुओं को 12 महीने पूजा का अधिकार दो, और दूसरी एक चीज़ मांगी है कि उसका पुनर्निर्माण उसी तरह से हो जैसे अयोध्या का हुआ है। तो वो एक संघर्ष की गाथा है जो 1000 साल से चल रही है और आज हम भी उस झंडे को उठाए हुए हैं। नेक्स्ट, अनलॉक बीजा मंडल करके हम मुहिम चला रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक शोध पत्र और बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को प्राप्त हुई, और हम सभी आशा करते हैं कि महाकाल की कृपा से आप इसमें हम सभी मिलकर के सफलता प्राप्त करेंगे। अग्रिम वेला में शोध पत्र वाचन के लिए मैं पवन पाटीदार को बुलाना चाहती हूँ कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, जो कि आज आने वाले सिंहस्थ आदि कार्यक्रम में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण सभी को मेरा प्रणाम, और सम्मुख उपस्थित संयोजक शिक्षक और सभी शोध छात्र गण को, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मेरा जो आज का विषय है वो है मॉडलिंग ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट इन सिंहस्थ 2028 उज्जैन। इसमें क्या द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस टॉपिक इज़ दैट कि जो हमारे मौनी अमावस्या पे प्रयाग में जो स्टैम्पेड कंडीशन हुई थी, भगदड़ मची थी, तो उसके ऊपर क्या हुआ था कि 15 से 40 लोगों की डेथ हो गई थी और डजन्स ऑफ पीपल गेट इंजर्ड इन दैट। तो उसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस बनाया हुआ है, इसमें कि PTS विजिम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैं मॉडलिंग करूँगा। तो इसके बारे में मैं शोध पत्र मेरा पढ़ता हूँ, समरी। As we look toward the Ujjain Sinhasth 2028, we are not merely looking at the religious festival, we are looking at one of the most complex human dynamic challenges on the planet. With an estimated daily influx of up to 20 million pilgrims, the margin for error is not existent. Our research has demonstrated that in the high density environment of Ujjain, core area where pedestrian concentrations can exceed 8 persons per meter square, the risk of stampede cases to be an accident, it becomes, as we have termed it, a machine-learned certainty. Traditional reactive crowd control is no longer sufficient to protect the millions who gather at the Shipra. The core contribution of this work lies in the application of PTV, Vizim microscopic simulation to the unique cultural context of Darshanarthi Prabandhan. By moving beyond generic fluid dynamic models and treating every pilgrim as an individual agent, we have identified the critical role of devotional velocity. Crucial, our study highlights that global default parameters fail in the Indian context. We have proposed a specific calibration of social force model. Social force model हमने PTS विजिम सॉफ्टवेयर में यूज़ किया हुआ है, जिसमें कि we have reduced reaction time 0.4 seconds to 25 seconds and 0.25 seconds and increasing perception anisotropy
from 0.176 to 0.5. These adjustments reflect the intense forward focus and higher physical contact tolerance of a religious crowd, allowing us to accurately predict and mitigate the pressure built up at temple choke points before they become lethal. Our findings advocate for a paradigm shift towards a technology-integrated three-tier management system by utilizing Vizim-validated holding and release strategy combined with an AI-powered integrated command and control center. We can regulate flow in real time. The 2028 master plan involving an 18,715 crore investment in infrastructure like the 29-kilometer riverside corridors and smart satellite towns provides the physical framework. In conclusion, the regulation of traffic volume for the Ujjain Kumbh Mela is no longer just a task for the police, it is a discipline for the scientists and the engineers. Through scientific simulations and rigorous calibration, we can transform Darshanarthi Prabandhan into a global benchmark for mass gathering safety. We recommend that this Vizim-based protocol be institutionalized as a national crowd safety code, ensuring that the spiritual aspirations of millions are met with the highest standards of modern engineering. Let us ensure that in 2028, every devotee who enters Ujjain as a guest of Lord Mahakal returns home in safety and peace. Thank you for your attention. धन्यवाद सर। आने वाले उज्जैन सिंहस्थ में हम ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उस पर आपका शोध पत्र हम सभी के मध्य में प्रस्तुत किया है। आगे हम अपने अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थ्रोन मिन टाउन सर से निवेदन करती हूं कि वो मंच पर आएँ और अपना वक्तव्य हम सभी को प्रदान करें। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I repeat all of us and repeat to Venerable Thai monk and repeat to anyone in this hall. I'm a Buddhist monk from Vietnam, and today I'm very happy participate to this conference. And I also believe some highlight in the Buddha teaching. Also believe not longer because only talking English. That's why some many persons not interested much. And that's why I also believe highlight in the Buddha teaching. And do you know in the Buddhism they focus training in the triple training to temple architecture. And the first one. They focus about ethical discipline. We know this the sila conduct, and sila is the foundation. Just as a building requires stable base, practice begin with resistance and integrity. The precept function not simply as a prohibition, but as a moral ecology that reduces harm and non-self. In the social term, Sila build the truth, and I also read in the one banner, they say the truth wins, do not lie. I already see when I go there a long time. That's why very good in the Buddha also they teaching like that. And the second, they focus in the concentration. This is samadhi, at the inner space of the dwelling. Meditation is respectively described in the idiom of abiding, vihara. This is significant the same time that the later descendants of
monastery also named the meditative residence. A practitioner dwell in the collected and calms, cultivating an inner stability that is dependent external circumstances. And the third, wisdom is called Panya. At the shrine of insight, wisdom is not information but meditative understanding of impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. If the temporal metaphor suggests a place where ultimate reality are encountered, Panya is that encounter insight into how phenomena arise and pass, and how clinging generates suffering. That's why in the Buddha they also mention not the, we know in the early age Buddhism have monastery like Chetavana or Veluvana. But Buddha teaching a morally they training for our oneself in the myself morally. Training you good control in the conduct and intention and wisdom. That's why in the temple, in myself or ourselves, did Buddha mention did monastery or the nation or the lamp or the Dhammadif. And that's why I also Buddhist monk not stay a long time in any monastery, only go wandering few months, few time, and go. Not they only training and control from sila, concentration, and wisdom mode. That's why I only sharing about some highlight of the Buddha teaching in this conference, because I only talking in that. That's why I also thank you all of you for listening, and Bahu Dhanawad. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंदिर और धर्म प्रैक्टिसेस के लिए हमें जानकारी प्रदान करी। आगे वक्ता के रूप में हम सभी के मध्य में डॉक्टर हरेंद्र भार्गव सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपना वक्तव्य हम सभी को प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में आप सभी को नमन करते हुए महाकाल की धरती पर आपने मुझे आहूत किया, बुलाया, इसके लिए मैं आप ये जो संगोष्ठी के जो संयोजक हैं, इनके जो विश्वविद्यालय के सभी लोग सहयोगी गण हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन से हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे हैं और कहा जाता है वादे वादे जायते तत्वबोधा, अर्थात ज्ञान का जो परिष्कार होता है निरंतर चर्चा करने के माध्यम से ही होता है। इसलिए जो संयोजक जी जानते हैं उसी के अनुरूप उन्होंने मुझे विषय दिया है मंदिर संस्कृति एवं विद्या शाखा। तो इस मैंने अपने जो शोध पत्र में आगे थोड़ा सा करिए मंदिर के बारे में थोड़ा चर्चा की है। मंदिर वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा की हुई है। भारतीय संस्कृति क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा है। और विद्या शाखा जो हम सब लोग विभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते हैं उसके बारे में है। विद्या शाखाओं के रूप में मंदिरों का योगदान क्या है। शास्त्रार्थ परंपरा आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ की परंपरा के द्वारा ही हमारे देश को गति प्राप्त हुई और एक बहुत अद्भुत शास्त्रार्थ हुए हैं जिसने हमारे देश की दिशा ही बदल दी है। वर्तमान में जो मंदिर अर्थात मंदिर के साथ विद्या
का ज्ञान होना कितना हमारे लिए कारगर है, कहीं ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या? एक दो मैंने लेकर के इसको भी मैंने चित्र के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया है। मंदिर क्या है कि हमारा जो मंदिर भारतीय इतिहास में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक ऊर्जा के जीवंत केंद्र रहे हैं। मंदिर संस्कृति और इससे जुड़ी विद्या शाखाओं का गहरा संबंध भारतीय ज्ञान परंपरा से है। मंदिर शब्द मंद धातु से बना हुआ है, किरच प्रत्यय होकर के बना हुआ है। मंदिर का अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, प्रसन्न होना, जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं और हमको कुछ प्राप्त हो जाता है। देश में बहुत एक से एक मंदिर हैं, विभिन्न शैलियों से बने हुए हैं। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे, उसमें मैं आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि मंदिर की संस्कृति हमारी वेदों से लेकर के निरंतर चली आ रही है। वेदों में एक ऋग्वेद में एक मंत्र आया हुआ है, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा, अर्थात ये उसी का स्वरूप है। हमारे अंदर भी एक मंदिर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर भी एक मंदिर है, अर्थात इसमें एक चेतन तत्व है। और जो चेतन तत्व है जब वो जागृत हो जाता है तो वह प्रकाशित होने लगता है। इसलिए हम लोग सभी में एक समभाव देखने लगते हैं। हम मंदिर तो एक भर्तृहरि की कारिका है, असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। वास्तविकता तो क्या है कि हमारे अंदर है, हम बाहर जाकर के उसके माध्यम से हम अपने को जगाने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक मेरा जो सोचना है। जैसे मंदिर हमारे जो विभिन्न शैलियों में हमको मिले हुए हैं, जैसे दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में द्रविड़ शैली में हम लोगों को मंदिर प्राप्त होते हैं। आगे थोड़ा सा स्लाइड दिखाइए। जो पहला दिया है नागर शैली, नागर शैली का उदाहरण जो अभी हम सबके सामने है, भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, कोणार्क के मंदिर भी हैं और भी हैं, लेकिन वर्तमान में नागर शैली में, मतलब उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में, आगे जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और जो मिश्रित शैली है, अर्थात नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित स्वरूप है वो उसको वेसर शैली कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर वेसर शैली में भी बने हुए हैं, इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इन पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। और संस्कृति क्या होती है, वहाँ के परिवेश है, हमारी भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है। संस्कृति को हम लोग एक स्वरूप में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि संस्कृति का स्वरूप विभिन्न जाकी रही भावना जैसी तिन देखो मूर्त तन तैसी, हमने जैसा उसको समझा, मतलब जो सात्विक गुण हैं, निगेटिव नहीं है, मतलब हमारे जो ग्राह्य गुण हैं वो हमारी संस्कृति के स्वरूप में आ जाते हैं। और मंदिर का जो आपने देखा होगा, जो तीनों शैलियों में जो हर प्रत्येक शैली में शिखर हैं। शिखर क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो मंदिर जो गर्भगृह में ऊर्जा आती है, अर्थात पावर आता है। हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं और जब सूर्य की उपासना करते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा, अर्थात मंदिरों को जो हमारे जो आत्मा जिसमें अधिष्ठान है मंदिर में, जो गर्भगृह में स्थापित है, उसको सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और उस सूर्य की ऊर्जा के द्वारा वह प्रकाशित होता है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के शिखर हैं और ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, अर्थात शिखर के द्वारा ही उनको ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से हमारा जो चेतन तत्व रहता है, हमारे दो तरह के आवरण होते हैं, एक तो बाह्य आवरण होता है, एक आभ्यंतर जो आवरण होता है। बाह्य आवरण हमारी जो मतलब इंद्रियां हैं, अभी क्या होता है, हमको बाह्य आवरण को ही देख करके प्रसन्न होती हैं, लेकिन होता क्या है, जिस प्रकार से ये मेरा हाथ है और इसमें क्या होता है, हमारा ये मुट्ठी ऐसे बंद है, यदि हमको ऐसे करते जाते हैं, अर्थात ये बाह्य आवरण है। जब हम इसको ऐसे सकोड़ते जाते हैं धीरे धीरे, अर्थात हमारा आंतरिक जो आत्मा है और जब जागृत होती जाती है तो हम लोग ऐसे सिकुड़ते जाते हैं, और अर्थात हमारा जो चेतन तत्व है वो प्रकाशित हो चुका है। तो उसमें क्या होता है, हमको सभी में समभाव की जो भावना है वो कल्पित होने लगती है। इसी प्रकार से मंदिर का जो स्वरूप है वो है, अर्थात मंदिर में हम लोग क्या है कि जाते हैं, अपने का जो एकांत है, मतलब जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो सके, वहाँ पर साधना कर सकें। ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। ज्ञान से तात्पर्य अभी मैं आगे जब समापन में कहूँगा तो ज्ञान और विज्ञान, भगवत गीता में 7वें अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है,
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं क्या कहा हुआ है उसको मैं बताऊंगा। पहले विद्या की शाखा, विद्या देखिए हमारे यहाँ जो संस्कृत वांग्मय में अर्थात जो विद्या शाखा के रूप में जो आई हैं अर्थात 14 विद्या आई हुई हैं, 64 कलाएँ आई हुई हैं। 14 विद्या से तात्पर्य 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 4 जो उपांग हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। अर्थात ये जो शोध पत्र में इन सारी चीज़ों का वर्णन है विस्तृत रूप से। विद्या शाखा के रूप में मंदिरों का जो योगदान है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो सनातनीय परंपरा है, ट्रेडिशनल परंपरा है। क्यों है? अर्थात ये अक्षुण्ण चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। उसका कारण है आज भी हम लोग जीवित हैं। जीवित से तात्पर्य हमारी ज्ञान परंपरा जीवित है, हमारी संस्कृति जीवित है। क्योंकि मतलब मुगलों का शासन बहुत दिन तक रहा, अंग्रेजों का शासन भी बहुत दिन तक रहा, फिर भी हमारी जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है अर्थात श्रुत परंपरा है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती चली आ रही है। ये क्या है? एक दूसरे के द्वारा हमारे कैसे हो रहा है? मतलब मंदिरों के माध्यम से हो रहा है। मंदिरों में विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति रहती है उसमें हर तरह के, हर समाज के लोग आते हैं। सभी लोग वहाँ पर आकर के वहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक विभिन्न प्रकार की वहाँ नाट्य कलाएँ इत्यादि वहाँ पर संस्कृतियों के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उनसे क्या वो परंपराएं धीरे धीरे विकसित होकर के आज तक निरंतर बनी हुई हैं। देश में सबसे ज़्यादा मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों हुए? अर्थात धन संपदा से वो परिपूर्ण थे, ज्ञान की संपदाओं से परिपूर्ण थे, इसीलिए। और वहाँ का जो धन है वो समाज के लिए, प्रत्येक के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जहाँ जैसा है उसके हिसाब से उसको प्रयोग करने के लिए होता है। उसमें ये सारे शास्त्रों का अध्यापन होता है। मैं काशी में थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है। काशी का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस स्थान को जो काशी गए हैं जो लोग जानते हैं, ज्ञान वापी के नाम से जाना जाता है। ज्ञान वापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, और ज्ञान का जहाँ कुआं हो तो मतलब जितना लोग है उतना बढ़ता जाता है, घटता कभी नहीं है। उसके स्रोत होते हैं, अर्थात मंदिर संस्कृति के द्वारा सारी विद्या शाखाएँ पुष्पित और पल्लवित होती हैं, और इसीलिए हम लोग इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, कला, शिल्पकला इत्यादि हैं। मंदिर विज्ञान इत्यादि के जो केंद्र हैं, यहीं पर खगोल विज्ञान है, मतलब अर्थात ज्योतिष वगैरह यहीं पर विकसित होती हैं। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान से मेरा तात्पर्य है जहाँ मठ मंदिर हैं वहाँ पर क्या होता है, एक गोलाकार बना होता है, वहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और ये ध्वनि विज्ञान वाले जानते हैं कि जो पहले उच्चारण की हुई जो धुनी है, मंत्रों की जो धुनी है, वो आज भी गुंजायमान हो रही है। उसका कारण है, इसको हम लोग वर्तमान में कैसे महसूस कर सकते हैं, उसका एक प्रत्यक्ष जो एग्जाम्पल है। यदि हम लोग महाकाल मंदिर में जाते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तुरंत ही हमारा परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हमारा चेहरा, हाव भाव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ध्वनि वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के हम लोग मंदिरों में जाकर के, कहीं किसी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोगों को लगता है अरे यार यहाँ आनंद नहीं आया, अर्थात वहाँ उतना आध्यात्मिकता का प्रभाव नहीं है। जहाँ पर आध्यात्मिकता का प्रभाव होता है वहाँ पर क्या, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और हमको वो अच्छा लगने लगता है। यह है ध्वनि विज्ञान के एक प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि शास्त्रार्थ परंपरा, शास्त्रार्थ से तात्पर्य मेला, देखिए वहाँ पर क्या होता है, शास्त्रार्थ परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है और यह मठ मंदिरों की देन है। उसका कारण क्या होता है, वहाँ पर पक्ष और प्रतिपक्ष, मतलब एक वहाँ पर सिद्धांत पक्ष को उपस्थापित करता है, दूसरा उसका खंडन करता है, विभिन्न अपने तर्क और प्रमाणों के आधार पर उसका खंडन करता है। ये सारी परंपरा, फिर क्या होता है, फिर उसमें कुछ जोड़ करके उसमें लक्षण, जब उसमें मतलब तत्व का जब ज्ञान होता है तो विभिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़ करके उसका एक लक्षण बनाता है। फिर दूसरा जो वादी होता है, फिर उसका वो कहता नहीं ये सच नहीं है, ये सच है, फिर वो उसमें और जोड़ करके फिर और ऐसे करके शास्त्रार्थ परंपरा ये जो विकसित हुई है,
ये मठ मंदिरों की देन है। अर्थात आज भी आपने देखा विद्वत सभाएँ होती हैं, दक्षिण में देखेंगे वहाँ श्रृंगेरी मठ है, तो श्रृंगेरी मठ में आज भी शास्त्रार्थ शंकराचार्य जी के सानिध्य में शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ से तात्पर्य ये है कि वहाँ पर वास्तविक ज्ञान, उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, अर्थात उस तत्व को हम लोग जान सकें। यह जो शास्त्रार्थ जो परंपरा है ये सिर्फ मठ मंदिरों की देन है, इसलिए आज ये परंपराएं अक्षुण्ण बनी हुई हैं। काशी में भी बहुत जगह शास्त्रार्थ होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसका जो मेन संरक्षण का केंद्र है वो मठ मंदिर ही हैं। इसी में हमारे शास्त्र भी मिलते हैं और इसी में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं। इस तरह से जैसे एक दो शास्त्रार्थ आपने सुने भी होंगे, ये आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, मतलब उसमें जो निर्णायक होता था वो भी उच्च कोटि का विद्वान ही होता है, ऐसे सामान्य नहीं होता है। उसमें मंडन मिश्र जी की श्रीमती जी उसमें निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। शंकराचार्य जी से जब शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ होने के बाद एक उनका जो मत है वह स्थापित हो जाता है। रामानुजाचार्य और यादव जी का जो शास्त्रार्थ है कांचीपुरम के मंदिरों में यह विशिष्टाद्वैत मत को स्थापित करता है। यह मतलब हमारे जो भारतीय संस्कृति को मतलब आगे बढ़ाने के लिए इन विद्या शाखाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। न्याय शास्त्र की जो परंपरा है, मतलब इन जो शास्त्रार्थ परंपरा से विभिन्न प्रकार के जो न्याय निकल के आए हुए हैं, जैसे तर्क करने के नियमों का विकास हुआ, वेदों के वाक्यों का सही अर्थ निकालने की कला विकसित हुई, सार्वजनिक रूप से अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का जो आया वो मतलब इन शास्त्रार्थ परंपराओं अर्थात विद्या शाखाओं के द्वारा, मठों मंदिरों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। और ग्रंथ संरक्षण, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियाँ आज भी मठों मंदिरों में हैं, दूसरी जगह बहुत कम मिलेंगी, लेकिन आज भी पुराने जो मठ हैं मंदिर हैं वहाँ पर लाखों की मात्रा में अभी पांडुलिपियाँ संरक्षित रखी हुई हैं। विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ भी मठों, जैसे महामहोपाध्याय है, पंडित राज है, इस प्रकार की जो उपाधियाँ हमारे मठों मंदिर के द्वारा ही दी जाती रही हैं। और जैसे एक आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, एक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चित्र इसमें दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज हमारे देश के माने जाने विश्वविद्यालयों में है, जिसमें क्या है मंदिर भी है और शिक्षा भी है, विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ 1916 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तब हमारा शासन नहीं था, हमारे अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने मंदिर को स्थापित किया। अर्थात उनकी सोच थी कि मंदिर के द्वारा ही ज्ञान का विकास होता है। एक वर्तमान में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कैंपस हैं, परिसर हैं, और जैसे बहुत सारे कैंपस हैं, दिल्ली में भी हैं, अन्य उसमें भी हैं। बहुत सारे लोग क्या है ज्ञान को जब चिंतन करते हैं तो वो एक बोतल रख लेते हैं, इसके बाद उनके चिंतन की धारा आगे बढ़ती है। मंदिर संस्कृति में नहीं है। मंदिर संस्कृति में क्या होता है, मंदिर में जाकर के चिंतन करते हैं तब पर उनके ज्ञान की धारा आगे बढ़ती है। इसी सोच को लेकर के मतलब हमारे यहाँ दूसरे उस अन्य प्रकार की संस्कृति विकसित ना हो, इसलिए क्या मंदिर के द्वारा मतलब विश्वविद्यालय में यदि मंदिर स्थापित करेंगे तो वहाँ पर वो सारा एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ पर क्या उस प्रकार की चीज़ें विकसित नहीं होंगी और उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और मैंने दिया है, पीताम्बरा पीठ, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ इसलिए मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया है। पीताम्बरा पीठ जैसे कहा जाता है तंत्र का एक विशेष क्षेत्र है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका एक विशेष स्थान है, और बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो महसूस करते हैं, उनको बिल्कुल शांति मिलती है। तो वहाँ पर भी मतलब विद्यालय जिसको कहेंगे गुरुकुल महाविद्यालय संचालित होते हैं। तो अर्थात वो जो हमारे ज्ञान की धारा है मंदिर से यदि जुड़ती है वो सात्विक धारा की ओर बढ़ेगी, मतलब निगेटिविटी वहाँ नहीं आएगी। और अपनी बात को बस मैं उपसंहार करूँ, मैं इतना ही कहूँगा, वेदों के अनुसार मंदिर संस्कृति वह धुरी है जिसके चारों ओर समाज का नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक जीवन घूमता है। यह सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात यह हमारी जो ज्ञान की जो धारा है, हम भौतिक साधनों के लिए नहीं, मुक्ति के लिए हम लोग ज्ञान का चिंतन करते हैं। और वेदों का यह प्रमाण है, जिसमें मैंने पहले कहा था ज्ञान के बारे में कहूँगा, भगवान कृष्ण ने स्वयं क्या आया है गीता में 7वें अध्याय के तीसरा श्लोक है,
ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात हमको यह यदि वास्तविक ज्ञान का यदि थोड़ा बहुत भी अंश मालूम चल जाएगा तो दूसरा उसके लिए हमको जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आपने सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें मंदिर संस्कृति, विद्या शाखा, ध्वनि, अध्यात्म, ऊर्जा और शास्त्रार्थ परंपरा से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम शोध पत्र के तृतीय सत्र में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर PTG रंग रामानुजाचार्य सर से निवेदन करती हूँ कि हम सभी को अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय सर। विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्री वेंकटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अभंगुरविभूतिः नस्तरंगयतु मंगलम। जय महाकाल। अस्माकं विश्वविद्यालये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां मन्दिरसंस्कृति इत्यस्मिन् विषये अत्र भवादृशानां सर्वेषां पुरतः भवतां संगोष्ठ्यां मध्ये मामपि अवकाशं दत्वा प्रोत्साहितवन्तः अस्माकं मित्रमणयः आचार्य शुभम शर्मा, आदौ तेषां कृते प्रणतिततीः समर्पयामि। इदं विद्यापीठं प्रति अहम् इदं प्रथमतया समागतोऽस्मि। अस्माकं कृते आभाणकमस्ति मुखं व्याकरणं स्मृतमिति। अतः अयं शिरः नास्ति चेत् इदं शरीरं कस्य इति न ज्ञायते। एवं व्याकरणं नास्ति चेत् न किमपि शास्त्रं विद्यते। तादृश पाणिनिमहर्षिः व्याकरणस्य यः प्रदाता भवति तस्य नाम्ना विद्यमाने अस्मिन् विद्यापीठे विराजमानानाम् अस्य विद्यापीठस्य कुलपतयः आचार्याः शिवशङ्करशर्ममहोदयाः, तेषामपि आदौ धन्यवादान् समर्पयामि। वस्तुतः अयं विषयः अतीव गहनः भवति। एवमेव अस्माकं भारतदेशे बहवः राजानः सन्ति। तेषु विशिष्टतमः भवति अस्माकं विक्रमादित्य महाराजा भवति। सः यस्मिन् स्थाने अत्र परिपालनं कृतवान् तत्र आगत्य तस्य विषये तस्य जन्मदिनोत्सवसन्दर्भे सञ्चाल्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे तत्र किमपि वक्तव्यम् इति चेत् सा महान् प्रयासः भवति। अतः तस्य प्रयासस्य सर्वेपि सहायं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्य अत्र विषयः भवति अस्माकं मन्दिरसंस्कृतिः इति। बहवः पण्डिताः सर्वेपि महानुभावाः विशेषान् प्रकटीचक्रुः। केचन सङ्घर्षविषये उक्तवन्तः, केचन संस्कृतिविषये उक्तवन्तः, केचन मन्दिराणां विषये उक्तवन्तः, केचन स्वक्षेत्रविषयमन्दिराणां विषये उक्तवन्तः। मन्दिरविषयस्य वैभवप्रकाशने आगमाः तत्र मूलस्थानीयभूताः भवन्ति। आगमेष्येव मन्दिरवैभवं चकास्ति। तत्र आगमः नाम अमुं ब्रह्माणं गमयति बोधयति इति वा आगमः। आगमशास्त्राणि आराध्य देवता विशेष
आगमशास्त्राणि आराध्यदेवताविशेषेण तत्र भेदः दृश्यते आगमशास्त्रेषु वैष्णवशैवशाक्त आगमाः इति। तर्हि अत्र विषयः धार्मिकसंप्रदायाः इति। पहले हम ये जानना है धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। पहले धर्म का अर्थ जानना है, बाद में संप्रदाय का अर्थ क्या है। संप्रदाय किसको बोलते हैं हम, और देवालय क्या है, देवालय का संस्कृति क्या है। 4 पद है और 4 विषय जानने पड़ेगा हमारे लिए। पहले ये विषय जानना है हम धर्म क्या है। धर्म अलग अलग विषयों पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में कहा था धर्म के बारे में। ये जो धर्म होते हैं वर्णाश्रम आचार्य विहित कर्म, भगवद्गीतायाम भगवता श्री कृष्ण ने एकदम सयैव धर्म, इसलिए बोलते हैं कृष्णम धर्मम सनातनम। और भगवान राम है रामो विग्रहवान धर्म, ये किसने बोला जानते हैं आप लोग? रामो विग्रहवान धर्म सच्च पराक्रम, किसने बोला जानते हैं आप लोग? वाल्मीकि रामायणे रामो विग्रहवान धर्म सच्च पराक्रम, ऐसा कहा था। किसने कहा? एक अच्छा आदमी दूसरों को ये अच्छे वाले बोलने से क्या कुछ भी फर्क नहीं हो रहा। एक बुरा आदमी अच्छा आदमी को ये अच्छा बोलना है, वो अच्छा होता है। किसने बोला? मारीच ने बोला है। मारीच कहा था कि ये राम भगवान साक्षात धर्म का स्वरूप गए, उसको और मत जाना रावण, टेक केयर, ऐसे कहा था उसके लिए। यदि तुम राम का और ऐसा ये लेडी जो लेडी होती है ना हरिण का रूप में, यदि तुम नहीं जाएगा तो मैं तुमको मारूंगा। अरे तुम्हारे जैसे दुष्ट का हाथ में मरने से राम का हाथ में मरकर मैं मोक्ष चलूंगा, इसलिए कहा था रामो विग्रहवान धर्म। ये होते हैं धर्म। मतलब धर्म क्या है? भगवान राम। भगवान राम कैसा है? पहले ही सुंदरकांड रामायण में पहले बालकांड में पहले ही नारद ने बोल चुका था। 33 क्वालिफिकेशन राम के बारे में कहा था। एक पुरुष कैसा होना है? राम जैसा होना है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। ऐसा ही कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्णम धर्मम सनातनम, यही धर्म है। मतलब क्या अर्थ है? राम और कृष्ण दोनों का ज्ञान लेना ही हमारा धर्म है, वही संप्रदाय है। क्या संप्रदाय है? भगवान को जानना ही संप्रदाय है। ज़्यादा संप्रदाय और अनेक संप्रदाय है, जगह जगह पर एक एक संप्रदाय है, वो संप्रदाय अलग। अपना अपना संप्रदाय अनुसार वो अपना अपना अभीष्ट देवताओं को पा रहे हैं और अनुग्रह ले रहे हैं, वो अलग बात है। ये बात यह है कि भगवान कौन है पकड़ करके उनका पीछे पड़ना, वही संप्रदाय, भगवान का जानने का जो संप्रदाय है वही संप्रदाय। इसलिए धार्मिक संप्रदाय के केंद्र स्थान कहाँ होते हैं? मंदिर। मंदिरम देवालयः एव सर्वेषां धर्माणां सर्वविध संप्रदायानां निदानं मंदिरम। मंदिरस्य अर्थः अयं भवति। अनेके महान्तः पंडित लोग बहुत अर्थों में कहे थे, मगर मेरा भावना यह होती है कि मंदिर का अर्थ होती है भगवान को ज्ञान, भगवान को कैसा हम पाना है, उसके लिए जो करना है वही संप्रदाय होता है। कहाँ होते हैं? मंदिर है। इसीलिए हम हमेशा के, हर दिन नहीं तो हमेशा के मंदिर को जाना ही है। मंदिर का संप्रदाय को जानना है। पहले मंदिर मतलब अर्थ क्या नहीं होते हैं, भगवान क्या है नहीं जानते हैं। विष्णु पुराण में कहा है व्यास भगवान ने, भगवान का अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांसी अशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादिभिः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुणों से रहने वाला जो होते वही भगवान है।
और भागा वा 3 अक्षरों से एक एक अक्षर से 2 कल्याण गुण बोलते हैं। कल्याण गुण का अर्थ क्या है जानते हैं? कल्याण गुण का अर्थ क्या है? जो गुण दूसरों में नहीं होता है, यदि होगा तो इनका कारण से ही उनको आएगा, इसको कल्याण बोलते हैं। इसलिए वो भगवान होगा। सबसे भगवान कल्याण गुण वाला मतलब ये अर्थ होते हैं। भाग गा वा 3 अक्षर का 2 कल्याण गुण बोला है। और लास्ट में नकार है। नकार क्या बोलते हैं? व्यतिरेकार्थ बोलते हैं। व्यतिरेकार्थ कह रहे हैं मतलब ये लक्षण नहीं है, इसका अर्थ नहीं है, इनसे अलावा जो दुष्ट गुण है वो नहीं है, वो भगवान बोलते। क्या अलावा 2 हेय गुण बोलते हैं? वो क्या है? हमारा जैसा हम में ज़्यादा से ज़्यादा हेय गुण है। कैसा हेय गुण है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, सुख, पुण्य, पाप, ऐसा जो हीन गुण है वो गुण नहीं होने वाला और कल्याण गुण से रहने वाला वो भगवान होते हैं। ये हम नहीं बोले, साक्षात वेद व्यास ने ही कहा था। वो भगवान, ये भगवान कहाँ रहता है? मंदिर में ही रहता है। भगवान का शक्ति मंदिर में केवल मूल विग्रह में नहीं और उनसे मिलकर 4 जगह पर रहती है। ये याद रखना है। हम भगवान का जो पूरी शक्ति होती है वो शक्ति 5 जगह पर होती है। पहला मूल विग्रह में जो हमने षोडश कलाओं से भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं, पहला पूर्ण शक्ति वहाँ होती है। नेक्स्ट अर्चक, सेकंड अर्चक में होता है। इसलिए अब हम भगवान को नमस्कार न करने पर भी, नमन न करने पर भी अर्चक को नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। जो अर्चक है, जो पंडित होंगे, हमारा पुजारी होते हैं, उनको नमस्कार कहते हैं, भगवान को करना से ही ज़्यादा है। क्योंकि अर्चक से हरि साक्षात चररूपी न संशय, वो चलने वाला भगवान है अर्चक। मतलब भगवान तो हम जाएंगे मंदिर को, बात नहीं करेगा, कुछ देखता ही पता नहीं, वो देखेगा नहीं कि आंखें बंद कर बैठता है बस। मगर अर्चक तो क्या होता है? अर्चक बात करता है, आशीर्वाद देता है, प्रसाद देता है, सब देगा। इसलिए अर्चकस्तु हरि साक्षात। और तीसरा क्या है? पहले भगवान का विग्रह, और तीसरा होती है गर्भालय के ऊपरी जो शिखर होती है, गर्भालय के ऊपरी शिखर होती है। गर्भालय को ऊपरी जो मंदिर होती है, गोपुर बोलते हैं, उसको विमान बोलते हैं। आगम शास्त्र में उसको विमान बोलते हैं। वो विमान का ऊपर होने वाला शिखर जो होती है उसमें भगवान का पूरा शक्ति होती है। इसलिए हम रास्ता पर चलने के समय में वो शिखर को देखकर नमस्कार कर चल सकते हैं। आजकल नमस्कार देखते हैं हम, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये क्या है? रास्ता पर चल रहा है, ऑफिस को जाना है, समय नहीं है, गाड़ी में बैठा है, ऐसे ऐसा करते हैं। ये क्या है? ये हम कौन है? ये भी करते हैं। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? हम कौन हैं? हम भारतीय है। भारतीय का संप्रदाय क्या होता है? दोनों हाथ जोड़ना है, सिर जोड़ना है, यही अंजलि होता है। अंजलि ही प्रथमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। झटिति भगवान का अनुग्रह हमारा वो आने का वही रास्ता है, अंजलि मुद्रा। ऐसे ऐसे जाएगा तो ये क्या होता है? इसका अर्थ क्या हो? ये क्या है? उन लोगों का होगा, हमारा नहीं होगा, दूसरे लोगों का होगा। वो उनका अच्छा ही है, उसको नहीं बोल रहे। हमारा जो ही वो करो। हमारा घर में हमारा माँ बाप क्या कर रहे हैं वो करेगा, दूसरा घरने वाले क्या कर रहे हैं वो करेंगे हम। हमारा घर में हमारा माँ और पिताजी क्या कर रहे हैं वो करना है। ऐसा हमारा संप्रदाय है। करोड़ों करोड़ों युगों से, इस कलयुग नहीं है, करोड़ों युगों से हमारा संप्रदाय है, जो अनुचान से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, वो संप्रदाय है हमारा। वैसे करना है। अंजलि ही प्रथमा मुद्रा, इसलिए शिखर को देखना पड़ेगा। और चौथा है, जो चौथा होती है तीर्थ प्रसाद और शटारी देते हैं मंदिर में। शटारी जानते हैं आप लोग? सिर में रखते हैं शटारी। उस शटारी के ऊपर 2 पाद मुद्रा होती है, वो भगवान का पाद है। चाहे यह शैव मंदिर या विष्णु मंदिर कहा भी, वो उन लोगों को यदि पुजारी नहीं देगा तो पूछ कर लेना है। पंडित जी शठारी दीजिए, पंडित जी तीर्थ दीजिए, पंडित भी तिलक लगाइए, पंडित भी प्रसाद दीजिए। वो नहीं देने पर आप पूछ कर लेना है, ऐसा नहीं जाना है। यही एक संप्रदाय है हमारा, मंदिर से हम सीखने वाला संप्रदाय।
सो चौथा जगह क्या है? तीर्थ प्रसाद और शठारी। और मंदिर में हम बैठकर, मंदिर में जाने के पहले बैठते हैं हम कुछ निमेष तक, वो बैठकर हम मुंह बंद करके और आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करते हैं। ऐसा करने वाला जो होगा भक्त है, जो भक्त है, जो भक्ति भाव से अंदर जो भक्ति भाव से मंदिर को अंदर चलकर भक्ति भाव से ही बाहर जो आने वाला होता है वही भक्त होता है। सब लोग भक्त नहीं होते। जो मंदिर के जाएगा वो भक्त नहीं बनेगा। भक्ति से जाना है, भक्ति से ही आना है। सा भक्ति ही फल साधिनी, सा भक्ति फल साधिनी एवं उक्तवान रामानुजाचार्य। भक्ति ही नाम अनवरता प्रीति ही भगवतः प्रीति ही गृहादारभ्य पुनः गृहस्य गृहं प्रति तिरोगमन पर्यन्तं यावत् पर्यन्तं गत्वा आगच्छामः खलु, तत्र भक्ति भावनया यः भवति स एव भक्तः। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग जा रहे आ रहे हैं, बातचीत करते हैं, हाँ कैसे हो ठीक है, ऐसे बातचीत करते रहते हैं मंदिर में। ये संप्रदाय नहीं है, ये हमारा नहीं है। जब मंदिर को प्रवेश करेगा, वो आगम शास्त्र कुछ रूल्स बोला है हमारे लिए। मंदिर में भक्त जो काम नहीं करना है, जो काम करना है बोला था, वो हम पालन करना है। ये संप्रदाय हमारा मंदिर का संप्रदाय यही है। जब मंदिर से 66 दोष कहा है, 66 दोषा। अरे इतना दोष हम कर रहे हैं, मंदिर को मत जाओ, चिंता नहीं, जाकर पाप से मत बाहर आना। क्या गुरुजी मंदिर जाकर पाप पकड़ के आए हम? हाँ पकड़ के आते ही रहे हम। क्या कर रहे हैं? बातचीत करते रहेंगे, दूसरों से हल्ला करते रहेंगे, जाते हैं। और लाइन पर जाते हैं, लाइन पर इस क्या है, ये क्या है, ये करते रहे हम। जाते हैं लाइन में, क्या कर रहे हैं हम जानते हैं सब। आप लोग मत छिंडो, मत, ऐसे बोलते रहेंगे, किसी को डांटेंगे। कोई भी लाइन पर जाने वाला भगवान को नामन करते, भगवान का नाम स्मरण करते नहीं जाते। ये क्यों जाना मंदिर को? यही क्या मंदिर को जाना? यही संप्रदाय नहीं है। मंदिर के जाने से पहले, मंदिर से वापस आने तक भगवान पर अनवरत भक्ति ही रहना है। महाकाल का दर्शन कर जाएंगे तो महाकाल का नाम स्मरण करते ही रहना है। और किसी का बात, और एक बात भी किसी से नहीं करना है। हाँ कैसे है, कैसे है सर, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका परिवार के, ये बात नहीं करना है। और कलचालन नहीं करना है, किसी से टच भी नहीं करना है। अचानक टच हुआ तो जय महाकाल बोलना है। जानते हैं कौन टच कर रहे हैं, क्या ऐसे कर रहे हो, ऐसे बात नहीं करना है। मंदिर के अंदर जब ध्वजस्तंभ का अंदर आप जाएगा तो भगवान का नाम ही पुकारना है और दूसरा बात नहीं आना है। ऐसा होगा तो यदि जो कोई ऐसा किया तो अगले जन्म में मुंह नहीं होगा, उनका मूक बन जाएगा। ऐसा है। क्यों हमारे लिए अंधे वाला, जिनका मुंह नहीं है, किनका कान नहीं है, किनका बुद्धि नहीं है, वो सब इसका रॉन्ग रूट में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस जन्म नहीं है। जो जिनको जो दिया उसको इस्तेमाल सही रूप से नहीं करते, उनको नहीं देगा। हम हमारा बच्चे के लिए एक अच्छा वस्तु देंगे, वो उसको ठीक नहीं रखे तो अगला बार उसको नहीं खरीद देंगे। क्यों? इसका वैल्यू उसको पता नहीं। भगवान भी ऐसा ही करेगा, यही संप्रदाय है। तो भक्त में भी है। ऐसा 5 जगह पर भगवान का पूरा शक्ति होती है मंदिर में। इसलिए मंदिर संप्रदाय, मंदिर संस्कृति में भगवान को हम कैसे पकड़ना है, भगवान को अनुग्रह के लिए हम क्या करना है, भगवान हमारे लिए क्या देने के लिए हम पूछ रहे हैं। मंदिर जाकर भगवान को देखकर क्या करते हैं हम? पहले आंखें बंद करते हैं, देखते ही नहीं। इसलिए आंखें जो नहीं है वो जन्म मिलेगा। मंदिर जाकर तुम्हारे लिए 1 करोड़ लॉटरी आया है, कैसे बोलेगा तो क्या होगा? हाँ ऐसा बोलेगा कोई। ऐसा आश्चर्य मावहद्भिः वीक्षण ही भगवंतम दर्शयेत। आश्चर्य रूप का आंखें बढ़ा करके भगवान को देखना पड़ेगा। मंदिर को सामने, जब भगवान को सामने जाएंगे आंखें बंद करेंगे, भक्ति बोलते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब आंखों से भगवान को देखना है, मुंह से भगवान का नाम लेना ही है, और हाथों से उनका भजन तो नमन करते ही रहना है। यही भक्ति है। तो मंदिर को जाने से पहले ऐसा मंदिर को जाना पड़ेगा, यही भक्त होते हैं। ऐसा भक्ति सिखाने वाला ये सब आगम शास्त्र में बोल चुका है, लिख चुका है। पांचरात्र आगम शास्त्र में, वैष्णव आगम में एक संहिता है, पुरुष परम पुरुष संहिता। एक मिनट,
परम पुरुष संहिता संहिता का नाम है। उस संहिता में भक्त भाव विलक्षण कथनम, भक्त भाव विलक्षण कथनम एक चैप्टर ये है, 108 श्लोक है उसमें। एकोन शतम एकोन अष्टशत 108 श्लोकों में हम मंदिर में क्या करना है क्या न करना है लिखा है। जो काम नहीं करना है वो, और हम किसी को प्रसाद देता है और प्रसाद देकर कुछ खाकर छोड़ते हैं, या कोई पुजारी फूल देते हैं, फूल आजकल लड़के का ये कहा है, बाल कहा है फूल रखने के लिए, और पुरुषों को तुलसी देना पड़ेगा, और परमशिव का मंदिर जाएगा तो बिल्व पत्र देते हैं। ऐसा वाला जो देते हैं वो छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना। मंदिर जाकर हम एक गलत किया था, हमारा माँ डांट गए ऐसा मत करो बोलेगी, दोबारा करेंगे तो ऐ बोलेगी, और बार बार करेंगे तो क्या करेगी, लकड़ी लेकर पीटेगी। ऐसा हम 60 दोष कर रहे हैं, 66 दोष कर रहे हैं। उसको भगवान क्या करना है हमको, मगर भगवान अनुकंपा है, भगवतः अनुग्रह अस्ति दयावान। उधर तिरुमला में वो पर बालाजी है, वो भगवान को एक पंडित ने बोला था, दया भगवान का एक दया जो है अनुकंपा एक पर्वत रूप में रहा है। जो पर्वत है वो पर्वत शिला नहीं है, भगवान की दया है वो शिला। जो लोग भक्त नहीं हैं वो पत्थर मानते हैं, जिनको लोग भगवान के ऊपर भक्ति है, बालाजी के ऊपर, वो भगवान के दया दो के कैसा है, पेड़ के रूप में है, पत्थर के रूप में है मानते हैं। भगवतः दया, इसलिए बोलते हैं दयावान भगवान। अतः भगवतः दया हमेशा हमारा ऊपर होती है। हम मंदिर के जाकर क्या बोलेंगे, भगवान मेरे लिए ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो बोलेंगे हम कुछ भी नहीं पूछना है। हम पूछने पर भी भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा सिर पर लिखकर ही हम नीचे आए हैं। इधर जो जो करना है, जो जो पाना है, जो जो नहीं पाना है, वो सब लिखकर हम आए हैं। हम दोबारा पूछने की जरूरत है। छोटे बच्ची होती है, माँ से माँ अब मुझको उठाओ, दूध पिलाओ, नहाओ, कपड़े धराओ, ऐसा नहीं बोलेगी। छोटी बच्ची, माँ का जिम्मेदारी है, सब माँ ही करेगी। वो ऐसा ही घूमेगी और सब कपड़े सब गंदा करेगी, फिर आएगी, फिर माँ उसको नहाएगा और नया कपड़ा बनाएगी। वो बच्चे पूछते हैं क्या हमको, माँ को नहीं पूछती है। इसलिए हम भगवान को कुछ भी नहीं पूछना है। भवतः अनुग्रह सर्वदा मयि भवतु, भगवान आपका अनुग्रह होना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये पूछना है मंदिर के जाकर। और हम ये भी नहीं पूछते हैं स्वामी आप वहाँ कितने करोड़ साल से वैसा खड़ा है। विष्णु तो बालाजी खड़ा के रखा हुआ है, कितना हम 1 घंटा खड़ेंगे तो हमारा पैर उठ जाएगा। करोड़ों वर्षों से भगवान खड़ा के रखा है, आपका पैर को क्या हुआ स्वामी, आपका कोई रक्षा कर रहे हैं। हम भगवान को रक्षा करना है, भगवान हमको रक्षा नहीं करना है। हमको भगवान रक्षा करने से ही ये मानव जन्म मिला है, क्योंकि 84 लाख जन्म के बाद ही ये मानव जन्म मिला है हमारे लिए। इसको हम इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, फिर गिर जाएंगे। जैसा 100 फ्लोर बोलते हैं, एक बिल्डिंग है उसमें 100 फ्लोर है, लास्ट फ्लोर में जाकर इधर उधर देखेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसा हमारा मानव जन्म लास्ट स्टेप है, इसके बाद और जन्म नहीं है मानव का रूप में। इसीलिए इसी जन्म में हम भगवान को अनुग्रह पाने के लिए ही कोशिश करना है। एक पंडित है, एक पंडित, उसका नाम बता के मैं मेरा वाचन निमंत्रण करूँगा। उसका नाम है कुलशेखर आಳ್वार, उसका नाम है कुलशेखर सूरी। उसने कहा था एक श्लोक में, जिह्वे हे जिह्वे कीर्तया केशवम मुररिपम चेतो भजा। हे हाथ भगवान का नाम को भजन करो। जिह्वे कीर्तय केशवन मुररिपम चेतो भजा श्रीधरम। पाणी हरे दोनों हाथ, पाणी द्वंद्व समर्च अर्च्युता, भगवान को हार से उपचार रूप सेवा करो। हे पाद पाणी द्वंद्व समर्च अर्च्युत कथा श्रोत्र द्वयम, अरे कान तू क्या करना है, भगवान का नाम सुनो, भगवान का कथाएं सुनो। पाणी द्वंद्व समर्च अर्च्युत कथा श्रोत्र द्वयम त्वम शृणु। और बाद में पाणी द्वंद्व समुच्चय श्रोत्र द्वयम त्वम शृणु कृष्णम लोकया, अरे आंखें भगवान का रूप ही देख लो। कृष्णम लोकया लोचन द्वयम हरे हे अंग्री,
आलयं गच्छा, अरे दोनों पैर भगवान का मंदिर के पास चलो। ये पैर है भगवान का मंदिर के पास चलने के लिए, नहीं तो किसी को ऐसा पादों से हम स्पर्श करने के लिए पाद नहीं है। ऐसा शरीर को एक एक अंग किसके लिए रखा है, किसके लिए भगवान ने दिया है, उसके लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी विषय यही संप्रदाय है, यही मंदिर में दिखाने वाले संप्रदाय इतना ही होते हैं। वास्तविकतया मैंने जो अलग विषय में इधर तैयार किया हूँ, मगर भगवान ने अलग विषय मुझसे कहा दिया। सो हमारा हिंदी से आप सब लोग क्षमा कीजिए। इस मौका जो हम दिए हमारे लिए दिए हैं शुभम शर्मा जी और यहाँ मंच में रहने वाले सभी पंडितों का विनम्रन करके और उपमंच में विराजमान सर्वे पंडित सब पंडितों को मैं नमन करके मैं यहाँ से निवृत्ति कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें भक्त, भगवान और संयम के बारे में बताया कि किस तरह से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और हमें संयम का पालन करना चाहिए। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित डॉक्टर हरेंद्र भार्गव सर, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें वक्तव्य प्रदान किया, आपने हमें समय प्रदान किया। मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से कि आपने हमें समय प्रदान कर ज्ञान बोध कराया। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में हमारे मध्य में ट्रॉन मिन टॉन सर जो वियतनाम से हैं सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यहाँ पर उपस्थित होकर के हम सभी को वक्तव्य प्रदान किया। हम सभी के मध्य में डॉक्टर शुभम वर्मा सर, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें मंदिरों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में अवगत कराकर ज्ञान प्रदान किया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक आप सभी का भी धन्यवाद। अगला सत्र हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मैं मंच डॉक्टर के सर को देती हूँ। सर आए और अपना सत्र आरंभ करें। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस त्रिदिवसीय शोध संगोष्ठी के चतुर्थ सत्र में सत्राध्यक्ष के रूप में हम सभी के मध्य उपस्थित हैं व्याकरण विभाग हिंदू महाविद्यालय नई दिल्ली के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी सर। आपको मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर उपस्थित होकर स्थान अलंकृत करें। तदनंतर शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन के सहायक आचार्य डॉक्टर श्रेयस कोरान्य सर को भी आहूत करता हूं कि मंच पर आकर स्थान अलंकृत करें। तदनंतर विश्वविद्यालय के विशिष्ट संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर अजय राठी सर को भी आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आकर स्थान अलंकृत करें। अतिथियों के स्वागत के लिए संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर शुभम शर्मा आदरणीय प्रभा सर को भी आमंत्रित कर दो मंच पर किया स्थान ग्रहण कर। हाँ जी जी। अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए शोध संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर शुभम शर्मा सर और विश्वविद्यालय के विभाग समन्वयक डॉक्टर तुलसीदास प्रभा सर से निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। हो गया जी।
आप व्याकरण विभाग हिंदू महाविद्यालय नई दिल्ली के सहायक आचार्य हैं, जो इस शोध संगोष्ठी में सत्राध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। तदनंतर सहायक आचार्य शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन से उपस्थित डॉक्टर श्रेयस कोरान्ने सर के स्वागत के लिए सर से निवेदन करते हैं। करताल ध्वनि से आचार्यों का सम्मान करें। तदनंतर अजय राठी सर के स्वागत के लिए सर से निवेदन करते हैं कि सर का सम्मान करें। अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के द्वितीय दिवस के चतुर्थ सत्र में, जिसका विषय मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान, इस विषय पर त्रिदिवसीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम प्रथम वक्ता के रूप में बुला रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक फिलॉसफी मानसरोवर यूनिवर्सिटी भोपाल। नहीं है? जी जी। द्वितीय डॉक्टर विकास आर्य, संस्कृत मानसरोवर यूनिवर्सिटी भोपाल। अच्छा। डॉक्टर श्रेयस कोरान्ने सर को आमंत्रित करते हैं कि अपने उद्बोधन से सभा को अलंकृत करें। युष्माकङ्काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ती हसन्ती रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शन्तनोतु। नमस्सभायै साध्यक्षायै सर्वेभ्यो नमो नमः। विक्रमोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में सनातन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए हिंदू समाज ने किस प्रकार का अतुलनीय संघर्ष किया है, इस विषय को लेकर अपनी बात संक्षेप में आप सभी महानुभावों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग के द्वारा एक ऐसे विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का विषय चयन किया गया जिसमें मंदिर संस्कृति, उसका वास्तुशिल्प, उसका व्यवस्थापन, साथ ही साथ उन देवालयों के लिए हुए संघर्ष, किए गए संघर्ष और जो संघर्ष चल रहे हैं वो, और किस प्रकार से उन देवालयों का पुनरुत्थान हुआ है, इन समग्र विषयों को आत्मसात करती हुई यह शोध संगोष्ठी संकल्पित की गई। तदर्थ यहाँ के विश्वविद्यालय के सम्मान्य समस्त आचार्यों का, डॉक्टर शुभम शर्मा जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार के विमर्शों का होना आज प्रासंगिक है, क्योंकि आज जो देवालय हम देख रहे हैं, जिन भव्यता के साथ वो आज प्रतिष्ठित हैं, वो देवालय
केवल और केवल एक पाषाण शिल्प के रूप में उनको देखा जाए, उनकी सुंदरता निहारी जाए, उनके भव्य शिखरों को देखा जाए, उनके पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए, तो केवल इतना कह देना जो है वो उन देवालयों के प्रति या उन देवालयों के माध्यम से जो हमारी संस्कृति पल्लवित पुष्पित हुई है उसके प्रति अन्याय होगा। विशेष रूप से भारत की ये जो सनातन संस्कृति है, जो कि देवालयों के माध्यम से पल्लवित पुष्पित होती रही, केवल देवालय हमारे ऐतिहासिक धरोहर या ऐसे संस्थान नहीं हैं जिनके माध्यम से हम हमारी इतिहास की धारा को जान रहे हैं। उनके माध्यम से भारत की समग्र जो ज्ञान परंपरा है उनका पल्लवन और पोषण हुआ है। फिर वो हमारी देववाणी संस्कृत हो, वैदिक ज्ञान की धारा हो, नृत्य गीत हो, कला हो, समस्त, और यहाँ तक कि पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था हो, समाज का जो चिंतन है, वो सब कुछ जो है उन देवालयों के परिवेश से ही पोषित होता रहा। दुर्भाग्य से हमारी सनातन परंपरा के प्रति जो दुराग्रह रखने वाली एक विचारधारा है, उस धारा ने, उन विधर्मियों ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, इसकी आर्थिक प्रगति को लूटने का जब ध्येय बनाया तो सर्वप्रथम उन्होंने आक्रमण हमारे देवालयों पर ही किया है। किसी राजा के राजकोष पर आक्रमण किया हो वो तो युद्ध के बाद की स्थिति है, लेकिन सर्वप्रथम यदि संस्कृति को यदि नष्ट करना है तो वहाँ के जो आस्था के जो प्रतीक हैं, वहाँ की चेतना जहाँ से पल्लवित पुष्पित और पोषित हो रही है, उन चेतना के केंद्रों को उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का मध्यकाल, भारत की संस्कृति के लिए, विशेष रूप से भारत के देवालयों के लिए, यहाँ के मठ मंदिरों के लिए, यहाँ की गुरुकुल संस्कृति के लिए अत्यंत कठिनाई वाला जो है हम काल कह सकते हैं। और उस संघर्ष काल में भी हमारी जो ये चिरंतन ज्ञान धारा है वो और संवर्धित होकर हमको सामने दिखाई देती है। मैं केवल और केवल कुछ मंदिरों का उल्लेख करके अपने विषय को यहाँ रखना चाहता हूँ। किस प्रकार से हिंदू समाज ने जो है संघर्ष किया है। आज इस सभागार में बैठे हुए हम लोग उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भयावह पीड़ा को सहन करके हमारे हिंदू समाज ने इन देवालयों के रक्षण के लिए अनेकानेक बलिदान दिए हैं। हम जब देखते हैं 2026 चल रहा है, बराबर 1000 वर्ष हो गए आचार्य जी, सोमनाथ पर आक्रमण हुआ है और 1026 में वो आक्रमण होता है और एक हमारे प्रशस्तमान बिंदुओं का जो केंद्र है, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा वो सोमनाथ मंदिर जो है वो ध्वस्त कर दिया जाता है। उसके बाद में निरंतर आक्रमण पर आक्रमण हो रहे हैं, कभी गजनी के रूप में, कभी गौरी के रूप में, और स्थिति ये बन जाती है कि दिल्ली में 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर एक उसके ऊपर एक इस्लामिक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है, जो कि पुरातात्विक रिपोर्टों में दर्ज है कि इस प्रकार से इस कुतुबुल इस्लाम को, जिसको आप आज कुतुब मीनार के परिसर का क्षेत्र मानते हैं, वहाँ पर जो है उन मंदिरों को नष्ट कर कर जो है वो एक ढांचा वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। क्या आपको लगता है, एक विमर्श स्थापित किया जाता है कि जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इतिहास में लिखा गया कई दुराग्रहग्रस्त लेखकों ने कि ये जो जाति है, ये पूरी जाति जो है वो कायरों की जाति है, ये जाति जो है वो डरपोकों की जाति है। लेकिन यदि हिंदुओं की जिजीविषा, हिंदुओं का संघर्ष अपनी संस्कृति के प्रति इस प्रकार का नहीं होता तो क्या इस पूरे भूभाग में हम सनातन धर्मावलंबी क्या बच भी पाते? हमारे असंख्य पूर्वजों ने
और संपूर्ण हिंदू समाज ने उस संघर्ष को जो है अपने हाथों में रखा और निरंतर अपने उन चेतना के, अस्मिता के, गौरव के प्रतीकों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। जब हम 10वीं 11वीं शताब्दी से देखते आ रहे हैं तो फिर जो है वो संघर्ष निरंतर चलता हुआ हमको जब ये 17वीं शताब्दी के आसपास का समय आता है और फिर हिंदू गौरव अपनी अंगड़ाई ले रहा है, तो वहाँ पर जो है मराठों के माध्यम से, विशेष रूप से उज्जैनी में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमको ये स्वाभिमान के साथ कहना पड़ेगा कि जिस उज्जैनी में भगवान श्री महाकालेश्वर का मंदिर आज जिस दिव्यता के साथ प्रतिष्ठित है, उसका पुनरुद्धार, उसका पुनरुत्थान करने का कार्य भी जो है हमारे ही समाज से आए हुए हिंदू राजाओं ने किया है। 1730 में उज्जैनी में राणोजी सिंधिया जो है वो आकर जो है अपनी राजधानी इसको बनाते हैं। और रामचंद्र शेणवी, इतना ही नाम जो है उनका मिलता है, बाबा रामचंद्र शेणवी। वस्तुतः उनका पूरा नाम केशव बलवंत डोंगरे जी करके एक स्टेट के समय के विद्वान हैं। उन्होंने द उज्जैनी करके एक बुक लिखा है, 1935 में वो पब्लिश्ड हुआ अली जहाँ प्रेस से। वो कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था को देखने वाले कौन है, तो रामचंद्र बाबा शेणवी सुखटणकर। तो वो एक तपस्वी जो हैं वो उस काम को हाथ में लेते हैं और संपूर्ण महाकालेश्वर मंदिर के देवालयों का, काल भैरव मंदिर का, हरसिद्धि मंदिर का, रामघाट का और 84 महादेवों के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाते हैं भव्यता के साथ, जो आज भी जो है वो विद्यमान है। इसी कालखंड के उपरांत जो है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हैं। वो अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं वो काशी विश्वनाथ में, प्रभास पाटन, सोमनाथ में जहाँ जहाँ उनको अवसर मिल रहा है वहाँ पर जो है अपने राजकीय कोष से जो है वो मंदिरों का पुनरुत्थान कर रही हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि जो हमारे संकल्प थे, जो हमारे पूर्वजों ने अपने संघर्ष के साथ जिसको खोते हुए देखा, उन खोए हुए संकल्पों को, उन चिन्हों को, उन प्रतीकों की पुनः प्रतिष्ठा इसमें हो पाए। और ये हिंदू संघर्ष जो है वो केवल मध्य भारत में हो रहा है या उत्तर भारत में हो रहा है, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में जब हम देखते हैं तो जब विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ तो वहां पर 1565 में जो है तालीकोटा का एक युद्ध हुआ है। उस तालीकोटा के युद्ध में हम्पी, जो कि वहां का एक प्रशस्त नगर है, उसके मंदिरों को अत्यधिक छिन्न भिन्न कर दिया गया, नष्ट कर दिए गए मंदिर वहां के। लेकिन फिर भी वहां के स्थानीय समाज ने, वहां के हिंदू समाज ने, वहां के मठ मंदिरों ने उन मंदिरों में निरंतर उन प्रतीकों को बचाए रखा। जहां उनको सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के अनुरूप उन्होंने उन मंदिरों को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। तमिलनाडु में श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी के मंदिर पर जो है वो आक्रमण हुए हैं, लेकिन वहां पर भी जो है मराठों ने उस क्षेत्र तक जाकर, कहा जाता है कि जो है अटक से लेकर कटक तक जो है वो भगवा जो है वो मराठों ने फहराया। तो वो सनातन समाज के अंग थे। उनके मन में भी तो वो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प मन में था कि ये जो हमारे मान बिंदु हैं वो कैसे नष्ट हो सकते हैं जब हम सामर्थ्य संपन्न हो तब। तो इस प्रकार से इन हिंदू समाज के संघर्षों ने न केवल उन देवालयों की रक्षा की, उन देवालयों के साथ उज्जैनी के संदर्भ में कहा जाए तो महाकालेश्वर मंदिर के पुनः निर्माण और पुनरुत्थान के साथ में संस्कृत विद्या की प्रतिष्ठा हुई। उज्जैनी पुनः काल गणना के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुई। राणोजी सिंधिया ने पुनः सिंहस्थ महाकुंभ जैसे पर्व को लोकव्यापी बनाया। तो ये सब कुछ हमारी संस्कृति के जो आधार हैं वो हमारे देवालय रहे हैं। वो समग्र समाज उन देवालयों से जुड़ा हुआ होता था, उससे प्रभावित होता था। तो आज भी यदि इस प्रकार के कार्य हमारी ओर से यदि हमारे समाज में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं भोजशाला का एक हमारे सामने ज्वलंत विषय है, हम देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का हमारे सामने एक ज्वलंत विषय है।
आज जिस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का हम लोग अर्चन कर रहे हैं वो हिंदू समाज के संघर्ष की कीर्ति पताका को आज भी दर्शा रहा है। और निरंतर इस प्रकार के विमर्शों का होना समाज के लिए हित में है, समाज की चेतना के हित में है। जो समाज अपने इतिहास के गौरव को भूल जाता है वो अपने भविष्य को अपने हाथों से नष्ट कर लेता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकालेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शोधपूर्ण वक्तव्य से यह सभा निश्चित ही अलंकृत हुई है। अगले वक्तव्य के रूप में मैं डॉक्टर राठी सर को बुला रहा हूँ यहाँ पर कि अपने वक्तव्य से वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपतये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय एवं विक्रमादित्य शोध पीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के द्वितीय दिवस में आप सभी का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापन संघर्ष एवं पुनरुत्थान। मेरा विषय है वनवासी लोक जीवन में पूजन विधि। वनवासी लोक जीवन में मूर्ति पूजा का स्वरूप प्रकृति पूर्वजों और प्रतीकों पर आधारित हैं। वे पत्थर, लकड़ी या प्राकृतिक आकृतियों को देवी देवता मानकर पूजते हैं, जिसे सीरा या स्थानीय नाम से जाना जाता है। मूर्ति पूजा का यह रूप पूर्व आर्य या सिंधु घाटी सभ्यता की तरह है, जहाँ मंदिर के बजाय प्राकृतिक स्थान, पेड़ और पूर्वजों की स्मृति में स्थापित प्रतीकों की पूजा की जाती है। वनवासी लोक जीवन में प्रमुख मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा। वनवासी लोग मुख्य रूप से प्रकृति के पूजक होते हैं। वे पत्थर, पेड़ों, नदियाँ और पहाड़ों में देवी देवताओं का वास मानकर उनकी पूजा करते हैं। पूर्वज पूजा और शिरा। आदिवासी समाज में पूर्वजों को बहुत सम्मान दिया जाता है। वे पूर्वजों की स्मृति में पत्थर के प्रतीक स्थापित करते हैं और विशेष उत्सव पर उनकी पूजा करते हैं। सरल रूप में मूर्ति पूजा में मूर्ति का कोई जटिल ढांचा नहीं होता है, बल्कि एक सादे पत्थर को ही पूजा जाता है, जो उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होता है। सांस्कृतिक विरासत। मूर्ति पूजा का यह रूप उनकी पीढ़ियों से चली आ रही है, परंपरा का हिस्सा है और उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे अनेक कार्यक्रम में पूजा से पिठोरा पूजन होता है, उसमें क्या घर की दीवार पर वारेली पेंटिंग में चित्र बनाए जाते हैं, जैसे पेड़ है, पशु है, मतलब कुल मिला के समस्त जीव जंतु का। जैसे पाटला पूजन होता है, उसको इंदल देव कहते हैं। उसको भी बिल्व पत्र, नारियल, प्लास के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि सामग्री से पूजा जाता है। वो रात भर का कार्यक्रम होता है। उसके बाद दिवासा पूजन, नवाई मतलब जो नई फसल आती है उसको पहले अर्पित किया जाता है, उसके बाद में उसको खाते हैं जो भी अनाज वगैरह। दीपावली पूजन भी क्या, सबसे पहले लक्ष्मी पूजन। हम वनवासी में क्या, जो शाम के समय में एक पेड़ से लकड़ी लाते हैं और दरवाजे पर रखते हैं, उसके कांटे रहते हैं, उसको बोलते हैं अलाई बलाई का पेड़ को। उसको रात भर रखते हैं, 5 दिन तक वही रखेंगे, उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद प्रकृति को ही मानते हैं कि वनवासी समाज के लिए ईश्वर किसी बंद मंदिर में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे ऊंचे पहाड़ों, कलकल बहती नदियों और संघु वनों में बसता है। उनके पूजन का मूल मंत्र है कि प्रकृति से उतना ही लेना जितना अनिवार्य हो। इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं सांची विश्वविद्यालय के शोध छात्र अविनाश वर्मन। उपस्थित हैं क्या?
अस्तु। अखिल पांडेय, शोध छात्र। संक्षेप में ही अपने शोध पत्र प्रस्तुत करें। कितने मिनट? 2 मिनट। उपस्थित आचार्यगण और अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम है। पीपीटी तो खोलिए सर आप। मेरा विषय है मंदिर संरक्षण में संतों की भूमिका में। खोलिए। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, ये जगन्नाथ स्वामी का नगर भ्रमण है। इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और इस जगन्नाथ मंदिर में कुल मिलाकर 17 बार इस्लामिक आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर चुका है। पर उससे पूर्व भी इस मंदिर में एक आक्रमण हो चुका है जिसके विषय में बहुत कम चर्चा होता है और ये घटना है तकरीबन 10वीं शताब्दी की। ये काल था उदयनाचार्य जी का। उस समय मगध में बौद्धों को संरक्षण मिला हुआ था। बौद्ध जो होते थे वो उस टाइम जो आचार्य जन होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको कोल्हुक बैल से पिरवा देते थे ताकि अगर इनको मार दो और बाद में शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दो तो कोई हमारा उत्तर न दे सके। तो आचार्यों को तो मार दिया गया और छात्रों से पूछा जा रहा है कि अब ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करो कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है। अच्छा, प्रमाणित करने का काम गुरु का है, छात्र क्या करेगा? छात्र भी तभी करेगा जब गुरु से कुछ सीखेगा। तो यहाँ तो गुरु को ही मारा जा रहा है। तो उस समय लगा कि सनातन धर्म का जो सूर्य है वो सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। उस परिस्थिति में उदयनाचार्य जी जो हैं वो उदयाचल सूर्य के समान जन्म लिए। इन्होंने नव्य तर्कशास्त्र के माध्यम से बौद्धों को पराजित किया। बौद्धों का कहना था कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करो और उदयनाचार्य जी ने प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और शब्द के द्वारा भी इनको प्रमाणित किया। अनुमान ऐसे कि जहाँ अग्नि है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि भी होगी, और शब्द ऐसे कि हमको हमारे पूर्वजों के बारे में घर के लोगों से पता चल रहा है तो उनके जो वचन हैं वही हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गए। तो इस माध्यम से वह शास्त्रार्थ करते थे और शर्त यह थी कि जो भी शास्त्रार्थ में पराजित होगा वो आत्महत्या करेगा। तो जितने भी बौद्ध भंते थे, भिक्षु थे, जो भी थे, वो आत्महत्या कर लिए और आधे से ज़्यादा जो बचे वो नेपाल के रास्ते वापस दूसरे देश चले गए। फिर इसके बाद स्थिति ये आई कि भगवान ये उदयनाचार्य जी जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने गए। उस समय जो कपाट था वो स्वतः बंद हो गया। कारण बताया गया कि इनके सर में बहुत से लोगों की जो हत्या हुई है उसका पाप सवार है। तो उस समय उदयनाचार्य जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि ईश्वरी मद में मेरा तिरस्कार मत करो, क्योंकि जब बौद्ध वापस आएंगे और तुम्हारी प्रामाणिकता पूछेंगे तब मैं ही तुम्हारी प्रामाणिकता साबित करूंगा। इसके बाद जो जगन्नाथ मंदिर है इसका कपाट स्वतः खुल गया। तो एक प्रकार से कहें कि ईश्वर के अस्तित्व की रक्षा करने वाले और स्वयं ईश्वर को चुनौती देने वाले एकमात्र अगर कोई हैं तो वह उदयनाचार्य जी ही हैं। क्योंकि जो बौद्ध थे उन्होंने ये तक शास्त्रार्थ में कर लिया था कि अगर शास्त्रार्थ में हिंदू पराजित होते हैं तो जो जगन्नाथ मंदिर है इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया जाएगा। तो उस समय उदयनाचार्य जी के कारण ये नहीं हो पाया। ये है बख्शी जगबंधु महापात्र। इनका भी इतिहास जगन्नाथ मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। बख्शी का अर्थ होता है सेनापति। इनके जो पूर्वज थे वो जगन्नाथ मंदिर के सुरक्षा और सेवा का प्रबंधन का कार्य करते थे। 17 बार जो इस्लामिक आक्रमण हुआ है उसमें भी इनके पूर्वज वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अब कर रहे सर सारांश में इसके लाइन टूट गई। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का काल आया तो इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था को अपने हाथों ले लिया। अच्छा, हमारे भारत में वैभव की परिभाषा ये थी कि जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, स्त्रियां हैं, वो आभूषणों से परिपूर्ण रहें, सुरक्षित रहें। ये हमारे भारत में वैभव की परिभाषा थी। और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या किया, दोनों में ही हाथ डाला, चाहे मठ मंदिर हो या हिंदुओं की औरत हो, फिर चाहे वो इस्लामिक हो,
फिर चाहे अंग्रेज हो, फिर चाहे बौद्ध भंटे हों, कम किसी ने नहीं किया। तो उस समय बख्शी जगबंदी महापात्रा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विद्रोह किया था, जिस विद्रोह को हम लोग कहते हैं पाइका विद्रोह। और इस विद्रोह का असर भी हुआ। अंग्रेज़ों ने फिर बाद में कुछ सहूलियत भी हिंदू मंदिरों को सौंपी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये नियम निकाल लिया था कि अब यहाँ अगर दर्शन करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो भाई भगवान के दौर में तो सब एक समान है, क्या राजा क्या रंक है, तो यही सब नियम चल गया था। तो देखा जाए तो चाहे उदयनाचार्य जी हों, चाहे बख्शी जगबंधु महापात्रा हों, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने वीर गति को प्राप्त हुए, तब जाकर हमें जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम कहते हैं कि जगन्नाथ का भात दुनिया पसारे हाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले छात्र हैं रुचि जोशी। आप सभी से आग्रह है कि समय की सीमा में ही संपन्न करें अपने। हाँ, अभी आप केवल अपने सारांशिका से अवगत कराएं बस, क्योंकि समय अत्यधिक हो चुका है। अस्मिन् विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी अवसरे उपस्थिताः मुख्य अतिथि महोदया, सर्वे विद्वजना, मम पूज्याः गुरुवर्याः तथा च दूर दिगंतरात् समागताः धीसम्पन्नाः शोधार्थिनः, अहं भवतां सर्वेषां सादर स्वागतं करोमि। मेरे शोध का विषय है मंदिर संस्कृति का सामाजिक योगदान। वैदिक युग में देवों की उपासना प्रार्थना पद्धति पर आधारित थी। देवालयों का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण होने लगा तथा शिल्पशास्त्र का विकास गुप्त और उत्तर काल को माना जाता है। मंदिर एक ऐसा केंद्र बना जहां धर्म, कला, अर्थशास्त्र और समाज का मिलन होता है। दक्षिण भारत के बृहदेश्वर मंदिर व चिदंबरम नटराज मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण नृत्य की मुद्राओं की अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं। उन मूर्तियों में दर्शाई गई मुद्राओं को आधार बनाकर भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर से ओडिसी नृत्य की प्राचीन मुद्राएं, सूर्य घड़ी के माध्यम से प्राचीन खगोल विज्ञान, वास्तु और ज्यामिति का अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। खजुराहो के मंदिरों से श्रृंगार और जीवन दर्शन का संतुलन, समाज, संस्कृति और काम शास्त्र की झलक देखने को मिली। मीनाक्षी अम्मन मंदिर से 1000 स्तंभों की वास्तु संरचना का ज्ञान, ज्यामितीय ज्ञान, संगीत उत्पन्न करने वाले स्तंभ के माध्यम से ध्वनि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। होयसरेश्वर मंदिर से सूक्ष्म शिल्प ज्ञान और अनुपात विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। मोढेरा का सूर्य मंदिर से हमें खगोल ज्ञान, जल प्रबंधन प्रणाली के ज्ञान की प्राप्ति हुई। विरूपाक्ष मंदिर से हमें प्रकाश विज्ञान, तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों से प्रशासन और समाज व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर भारतीय संस्कृति के कोष गृह हैं। जहां पुस्तकालय नष्ट हो सकते हैं, वहीं मंदिरों के पत्थरों पर उकेरी गई कला हजारों वर्ष तक संस्कृति का संदेशवाहक बनी रहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सहायक आचार्य व्याकरण विभाग हिंदू महाविद्यालय नई दिल्ली से उपस्थित डॉक्टर सुनील जोशी सर का मैं सादर आह्वान करता हूँ। ओम शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। विक्रमोत्सव के इस महनीय आयोजन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोज्यमान वास्तु विभाग के द्वारा संचालित यह जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसकी कीर्ति संपूर्ण भारत में है और जो वैदेशिक विद्वान और आचार्य संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, उनके माध्यम से भी इस विक्रमोत्सव की जो अपनी एक अनुपम कीर्ति बन रही है, वह वस्तुतः ज्ञानार्जन की और तीर्थाटन की और विशेष रूप से वास्तुशिल्प, वास्तु सौंदर्य, वास्तुशास्त्र
इत्यादि विषयों से संबद्ध जो हमारी अखिल भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हम सभी के लिए, युवाओं के लिए जो अनुकरणीय है, ऐसी ज्ञान परंपरा के इस स्थल पर आकर वस्तुतः कुछ बोलना कुछ ऐसा ही है जैसे कि सूर्य को एक दीपक दिखाना, क्योंकि उज्जैनी नगरी और अवंतिका नाम से प्रख्यात यह पौराणिक जो नगरी है, यहाँ का जो विद्या विस्तार है वह दिग्दिगंत व्याप्त है। और आधुनिक भारत में जिस प्रकार की वास्तु विषयक चिंता हो रही है, विशेष रूप से सनातन मंदिरों के संदर्भ में, उनकी संघर्ष गाथा के रूप में और पुनरुद्धार पद्धति के रूप में, वह वस्तुतः हमारे आधुनिक लोगों को यह बता रही है कि भारत की जो परंपरा है वह कितनी विशाल परंपरा है, अक्षुण्ण परंपरा है। यह परंपरा किस प्रकार से जीवंत है और हमें एक ऐसी जीवंतता को आत्मसात करने का गौरव दे रही है जिस परंपरा में स्थानिक लोग भी हैं, सम्राट भी हैं, वैदेशिक भी हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र भी हैं। तो ऐसी यह जो परंपरा है, उस परंपरा ने हमें कितना कुछ ग्रहण करने के लिए दिया है जो कि हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। तो यह हमने यहाँ पर जो विद्वान आचार्य आए जिन्होंने अपने शोध पत्रों के माध्यम से हमें बताया, संकेत किया, और जो शोध छात्र हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ पर बताने की चेष्टा की, वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। मेरा निवेदन और आग्रह है विश्वविद्यालयों के उन समस्त विभागों से जो इतिहास को पढ़ाते हैं या वास्तुशास्त्र को पढ़ाते हैं या प्रतिमा शिल्प विज्ञान इत्यादि को पढ़ाते हैं कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ अपने आप को संयोजित जरूर करें। और जो श्रद्धालु लोग हैं या जो तीर्थाटन करते हैं या जो दर्शनार्थी हैं, वो ऐसे मंदिरों में अवश्य जाएं जो ASI के अंतर्गत आते हैं या ASI के अधीन हैं, और उन मंदिर के जो परिसर हैं उन परिसरों की एक अपनी गाथा है, उन मंदिरों के निर्माण की जो अपनी गाथा है उसको समझने की चेष्टा करें कि वह हमारे भारत का जो वैदिक जो गाथा है उसको किस प्रकार से बताने की वो चेष्टा करते हैं। तो अभी भारत के युवाओं को विशेष रूप से ऐसे मंदिर परिसरों में जाने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है जो कि इतिहास परक है। और जब हम इस प्रकार का तीर्थाटन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने कितनी सूक्ष्म मति से प्रतिमाओं का निर्माण किया, मंदिर वास्तु शिल्प के सौंदर्य को विविध प्रकार की शैलियों में प्रतिपादित किया, शास्त्रीय रूप से और प्रत्यक्ष रूप से। तो हम सभी जानते हैं कि नागर है, बेसर है या द्राविड़ शैली है, और आगम शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो षोडशोपचार भी है, पंचोपचार भी है। और षोडशोपचार में भी आवाहन से प्रदक्षिणा पर्यंत जो एक सुंदर उपचार की परंपरा है, उसमें भी जो प्रदक्षिणा या परिक्रमा की जो बात कही जाती है
वो बहुत ध्यानास्पद है, ध्यान योग्य है। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है कि आप वृक्ष की भी परिक्रमा करें, और हमने देखा है बहुत लोग वृक्षों की भी परिक्रमा करते हैं। देव परिक्रमा या प्रदक्षिणा का विधान तो है ही है। नदी की भी परिक्रमा होती है। हम जानते हैं कि नर्मदा जी की भी परिक्रमा की जाती है, और नवग्रहों की प्रतिमाओं की भी प्रदक्षिणा या परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रकार का जो ये गंभीर चिंतन हमारे शास्त्रों में षोडशोपचार में विशेष रूप से आया, वह यह बताने का कार्य कर रहा है कि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो जो हमारी सुप्ता अवस्था में जो कुंडलिनी है वो उस प्रदक्षिणा से जागृत होती है, और हमें बीजाक्षर रूपी जो हमारी कुंडलिनी की जो चेतना है उसको ऊर्ध्वगामिनी बनाती है। तो यह तो एक आंतरिक बात है कि मूलाधार से सहस्रार चक्र तक हमें हमारे चक्रों को विकसित करने में यह प्रदक्षिणा हमें बहुत मदद करती है। लेकिन बाह्य रूप से जब हम इसको देखते हैं, स्थूल रूप से जब हम इसको देखते हैं, तो जब हम वृक्षों की प्रदक्षिणा करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का जो है वह दायित्व हमें मिलता है। और भले ही वो नदी की प्रदक्षिणा हो, पर्वत की प्रदक्षिणा हो, वैष्णव जो संत हैं, आचार्य हैं, या जो वैष्णव भक्त हैं, आप देखिए किस प्रकार से गोवर्धन आदि या चित्रकूट में जो विशेष पर्वत हैं या पर्वतमालाएं हैं उनकी भी प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये प्रदक्षिणा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रदक्षिणा हमें मंदिर से, मंदिर वास्तु से समझाया जाता है, जिसको सूक्ष्म रूप से आप कुंडलिनी विज्ञान में देख सकते हैं, और स्थूल रूप से आप अपने पर्यावरण के प्रति जागृत हो सकते हैं। और ये प्रदक्षिणा इतनी महत्वपूर्ण है कि यह हमें भूगोल में होते हुए खगोल से जोड़ती है। जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो निश्चित रूप से अपने पर्यावरण से आपका एक संपर्क होता है, और सात्विक पर्यावरण के निर्माण में आप अपना योगदान देते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को भी विस्तृत करते हैं। यानी कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे पशु संरक्षण है, उसमें भी विशेष रूप में आप गौशाला है, फिर धर्मशाला है, फिर आप जल के संग्रह को देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ जल है, जहाँ जहाँ नदियों का स्रोत है या नदियों की जो धारा है, वहीं पर किसी न किसी सभ्यता का विकास होता है। इसलिए भले ही वो काशी विश्वनाथ जी हों या सोमनाथ जी हों या क्षिप्रा के तट पर स्वयं महाकाल हों, ये सब नदी के तट पर हैं, या नदी यानी कि जल की संस्कृति के साथ अपने आप को लंबे समय तक स्थापित करने वाले सनातन मूर्तिमान वास्तुशिल्प के अद्वितीय उदाहरण हैं, जिन्हें हम मंदिरों के नाम से जानते हैं। तो ये जो जलीय संस्कृति है, इस जलीय संस्कृति का आवाहन हम षोडशोपचार में, स्नान आदि के क्रम में या आवाहन आदि के क्रम में भी जानते हैं। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, वरुण का भी हम आवाहन करते हैं। तो ये जो जलीय संस्कृति है, इसको भी कैसे हम स्थूल रूप में, इसका भी सौंदर्यीकरण, निर्मलीकरण कैसे करें, यह भी हमें प्रदक्षिणा के माध्यम से ही पता चलता है। और विशेष रूप से ये जो तीर्थाटन है ये बड़ा आवश्यक है, और आज के समय में तीर्थाटन कम हो रहा है और पर्यटन अधिक हो रहा है। तो हमें यह देखना होगा कि हम तीर्थाटन किस प्रकार करते हैं। तो तीर्थाटन जो है वो स्कंद पुराण में वर्णित भौगोलिक परिदृश्य और परिवेश को बताने के लिए बहुत कुछ देवपरक लिखा गया है। उसके अनुसार यदि हम तीर्थाटन करते हैं तो निश्चित रूप से हम भूगोल के साथ, यानी कि भौगोलिक जो व्यवस्थाएं हैं, भूगोल में जो कुछ भी हमारे संपर्क में आता है, भले ही वो जल हो, चाहे कूप हो, जलाशय हो, सरोवर हो, नदी हो, तो उसके साथ भी हमारा साक्षात संबंध बढ़ेगा। और खगोल की अगर हम बात करते हैं तो जो जितने भी हमारे ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिर्विज्ञान के विभाग हैं, तो उनकी मेधा देखिए किस प्रकार से अपने आप स्वतः ही कालगणना की ओर अभिमुख होती है। तो मंदिर जो है हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल
पदार्थ को पकड़ने की, उस पर अनुसंधान करने की भी मति या प्रज्ञा का वो संवर्धन करते हैं। खगोल भूगोल से हमें जोड़ते हैं, सूक्ष्म चेतना से हमें जोड़ते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि षोडशोपचार जो हम करते हुए आ रहे हैं उस पर हम बहुत अधिक ध्यान दें। और जैसे कि हमारे डॉक्टर अजय राठी जी ने भारत के सामर्थ्य की बात कही, इतिहास के गौरव की बात कही, किस प्रकार से देवालयों का ध्वस्तीकरण हुआ, वो धूमिल हुए, खंडित हुए, एक लंबी संघर्ष की यात्रा की बात कही, पुनरुद्धार की बात कही, जीर्णोद्धार किस प्रकार से राजकीय कोषों के माध्यम से इस देश में किया गया। तो ये सब तभी हो पाया, इतना जीर्णोद्धार इसलिए हो पाया, पुनरुद्धार इसीलिए हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना है, वो चेतना का जो प्रकाश है, उज्जवल जो प्रकाश है, वह मंदिर के गर्भगृह में व्याप्त है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अभी स्थूल रूप से तो मंदिर वास्तु पर हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमें यह भी देखना होगा कि हमने बहुत कुछ खोया है। मंदिर को समझने के लिए, वास्तु को समझने के लिए तंत्र शास्त्र का और आगम शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन होना चाहिए, जो कि अभी सुप्त और लुप्त है। तो उसको भी इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से जीवंत करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि जो पूरा तंत्र शास्त्र है, आगम शास्त्र है, वो इसी बात को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, उस पर भी विचार होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन को भी मेरा सुझाव रहेगा, विश्वविद्यालय को भी, कि आने वाले वर्ष में जब इस प्रकार का मंदिर विषयक आयोजन हो, सम्मेलन हो, तो निश्चित रूप से उसमें पुरातत्ववेत्ताओं को भी जोड़ा जाए, तंत्र आगम शास्त्र के, धर्मशास्त्र के जो विद्वान हैं या विभाग हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए। तो जो जन सामान्य है उसको अपनी अपूर्व विरासत पर और अधिक गर्व होगा और उनको अनुसंधान मति मिलेगी। और यह विषय क्योंकि इतना व्यापक है, शास्त्रीय है, प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी संप्रदाय के साथ हमारा एक लगाव होता है, उनकी एक अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। तो ये बहुत ही मर्म और बहुत ही गूढ़ विषय है जिस पर अनुदिन चिंतन होना आवश्यक है। आज सभा में समुपस्थित आप सभी श्रोतावृंद ने, आचार्य परंपरा ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर विद्वानों के विश्लेषण को और उनकी अनुसंधानात्मक मति को बहुत ही गंभीरता के साथ सुना। आपके धैर्य को मैं नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को इतना सुंदर स्वरूप देने वाले इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलपति जी प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उनके विभाग के आचार्य प्रोफेसर तुलसीदास परोहा जी को, विशेष रूप से शुभम जी को एवं समस्त आचार्यों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर प्रकल्प को इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थापित किया कि देश भर के और विदेश से अनेक जिज्ञासु, श्रोता, आचार्य यहाँ पर आए, जिन्होंने इस प्रकार की भारत की गौरव गाथा को वास्तु के आलोक में हम सभी के मध्य रखा। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके शोधपूर्ण व्याख्यान से यह सभा उपकृत हुई है। अब कृतज्ञता ज्ञापन के लिए व्याकरण विभाग के आचार्य डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिपाठी को आह्वान करता हूँ। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अत्र अस्माकं विक्रमोत्सवे
अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठ्याम एवं मंदिर संस्कृति वास्तु व्यवस्थापनम संघर्ष एवं पुनरुत्थान विषये अस्माकं मध्ये अत्र उद्बोधनम अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। तेषु वर्तते डॉक्टर श्रेयस कोरान्ये महोदयाः। आचार्यैः सम्यक् संघर्ष विषये अत्र उद्बोधनं कृतं, तदर्थम् आचार्याणां कृते भूरिशः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। एवमेव अस्मिन्नेव क्रमे अत्र अस्माकं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर राठी महोदयाः अत्र विराजन्ते। आचार्याणामपि व्याख्यानम् अस्मिन् विषये अस्माभिः सर्वैः अपि श्रुतं, तदर्थम् आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः, तेषां कृतज्ञताप्रकटनं करोमि। अस्मिन्नेव अवसरे अत्र अध्यक्षतां निर्वहन्तः इदानीम् अस्माकं मध्ये राराज्यन्ते अवनीश अग्रे अध्यक्षतां निर्वहन्ति इदानीं डॉक्टर सुनील जोशी महोदयः, सहायकाचार्यः व्याकरण विभाग हिंदू महाविद्यालय नई दिल्लीतः अस्माकं मध्ये समागताः आचार्यैः सम्यक् समेषां शोधपत्राणाम् अत्र श्रवणं कृतं। तदनन्तरं ये आचार्याः अत्र व्याख्यानं दत्तवन्तः तेषां व्याख्यानानामपि अत्र आचार्यैः श्रवणं कृतं। तदनन्तरं तेषां कः अभिप्रायः अस्ति, आचार्याणामपि सर्वैरपि अत्र व्याख्यानं श्रुतं। तेन व्याख्यानेन सर्वे लाभान्विताः सञ्जाताः। तदर्थम् आचार्येभ्यः अहं धन्यवादं वितनोमि। अत्र विराजमानाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः एवं विभाग समन्वयकाः डॉक्टर तुलसीदास परौआ महाभागाः। आचार्याणामपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। एवमेव अत्र संयोजकत्वेन विराजमानाः सन्ति ज्योतिष विभागस्य वास्तुविभागस्य आचार्याः डॉक्टर शुभम शर्मा गुरवः। तेषाम् अपि आचार्याणामपि अहं धन्यवादं वितनोमि। आचार्यैः यादृशं संयोजनं कृतं सर्वे प्रत्यक्षरूपेण पश्यन्ति। एवमेव अत्र अन्ये ये अतिथयः अत्र सभाम् अलङ्कुर्वन्ति। एवं अद्य शासकीय अवकाशः वर्तते, तथापि अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः एवं गवेषकत्वेन शोधछात्राः अत्र विराजमानाः सन्ति। एवं सायङ्कालेपि ते तथैव श्रवणं कुर्वन्ति, यथा प्रातःकाले जनाः श्रवणं कुर्वन्ति, मुखादेव प्रत्यक्षं द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वेपि। अतः एकतन्त्रेण ये अत्र विराजमानाः सन्ति समेषाम् अहं विश्वविद्यालयपक्षतः विभागपक्षतः समेषाम् आचार्याणां पक्षतः भूरिशः धन्यवादं विज्ञापयामि इत्युक्त्वैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ये त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और आज हम 2 दिन यहाँ पूरे हमारे हुए हैं। कुछ नाम जो अभी छूट गए हैं, जैसे आदरणीय रावल सर विराजमान हैं और वेरावल से रावल जी, हाँ ये एक अच्छा संयोग है। आदरणीय रंगा सर और दोनों के विषय में कल भी जो मैंने बताया था कि मंदिर संस्कृति एवं प्रबंधन को लेकर के जो यूजीसी एलओसीएफ कमेटी, तो आप दोनों उसमें हमारे साथी और मार्गदर्शक। इसके अतिरिक्त जो भी सत्र चले सभी सत्रों में जिनकी मंचीय भूमिका रही, जो हमारे बीच में रहे, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और एक संयोग कि आज भी हमारे समक्ष महाकाल से एक पुजारी जी पधारे थे, उनका हमें आशीर्वाद मिला। तो इसी प्रकार समाज के लोग भी आ रहे हैं और कल हम पुनः 10 बजे समवेत होंगे। सबका स्वागत, कल के लिए आवाहन। और कल संपूर्ति सत्र अपना 1 बजे का समय हमने चिन्हित किया है और देखते हैं जैसा महाकाल काल को चलाएंगे। तो सभी का अभिनंदन। शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का अच्छा। और श्रद्धेय माथी जी, आप भी जो निरंतर सुन रहे हैं,
तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।